हाँ। नमस्कार 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 निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार सबको भैया। मेरा नमस्कार। जय दादा, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको। हाँ? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा। चलो, अभी भी देखने लायक है ये, अच्छी लगा सुन करके। कलकत्ते के जलवे हैं लगता है। जी नमस्कार। अरे सावन भाई जय हो। आज बंगाल शब्दाक्षर की जय हो। श्यामल दा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। बड़ा आनंद आ रहा है आप भाई सभी बंगाल को की मेरा जब से नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार और सूचित करना चाहती हूँ कि हाँ वंदना जी नमस्कार। लाइव आ चुके हैं सर। सभी को यथायोग्य नमन करती हूँ और अनुरागी सर दिखाई दे रहे हैं। अनुरागी सर को नमन है। कार्यभार मैं संभालती हूँ और पालन के लिए नेता अनामिका जी आगे देखेंगी। संप्रीति जी नमस्कार। संप्रीति दीदी नमस्कार। कर दिए नमस्कार। सबको म्यूट कर दो आप। ये साफ क्यों नहीं आ रहा लाइट? अरे चनानी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहचान रही है नहीं? आपको खुशी होगी एक बात जान के कि हाँ संप्रीति जी नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरा दो बार बैंड किया गया आपकी वजह से। नामिका जी म्यूट कर दिया गया क्या? अच्छा ठीक है। नामिका जी। हाँ जी बोलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये ज्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो शायद मैं नाम इंक्लूड नहीं कर पाया हूँगा, तो आप विकास अत्री जो है वो लिख लीजिए, जो भी है आपका सिस्टम। मैंने ज्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है। लिखिए आपका नाम आ रहा है। नहीं संप्रीति जी नमस्कार। सादर प्रणाम। भाई। हाँ रवि जी, वो आप वो नाम जोड़ लीजिएगा, मुझे वो आता नहीं है सिस्टम। अरे आपका नाम जुड़ गया। आपसे बड़ा कोई है यहाँ पर? दमदार। आप जैसे दमदार का नाम कैसे नहीं जुड़ेगा? नहीं मेरी वो बात नहीं है, मुझे आता नहीं है वो सब टेक्नोलॉजी वगैरह। तो आप जब सुबह रवि जब निकलता तो दिन शुरू होता। सर आपसे बड़ा कौन है? आपकी अलग जगती है, तभी तो सवेरा होता है, तभी तो क्या बात है, क्या बात है भाई। धन्यवाद। साक्षात देवता तो आप ही है जो दिखाई देते हैं। मैं रवि कहूँ या आफ्ताब कहूँ, है कि नहीं? अरे भैया अभी से कविता शुरू हो गई, अभी तो संचालक ने शुरू नहीं किया। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। का चांद हो या आफ्ताब हो। क्या बात है। दिल्ली सेंट्रल। अब ज्यादा तारीफ करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली सेंट्रल के जिला अध्यक्ष प्रीति त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम। आपको रवि जी देखा नहीं तो मेरा दिल बैठा चला जा रहा था। मैंने कहा कि साहब वो जो है तो वो होस्ट कहाँ, मेजबान कहाँ चले गए? मेहमान तो सब आ गए। रवि जी जी आदरणीय कनक लता दीदी पधारी हुई है। थाने की जिला अध्यक्ष हमारी महाराष्ट्र से पधारी है। सादर प्रणाम दीदी। नमस्ते भैया। आपका तो नमस्ते। आपका तो दमकता हुआ चेहरा दीदी देख के मन खुश हो गया। पूरा महाराष्ट्र आ गया आपके साथ। नहीं तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी घना आया। हाँ ये बात है। जिंदगी धूप घना साया। जी आज सारे पुराने गाने याद आ रहे हैं रवि बाबू को देख के। हम पुराने ही जानते हैं सर, नए तो हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग सब उसी ग्रेड में हैं, कोई घबराइए। हम लोग सब पुराने ही हैं सर। वही तो कह रहे हैं, हम लोग तो पुराने ही हैं। मतलब भी तो उन्हीं गीतों में थे, सार भी तो उन्हीं में था। बिल्कुल तो कुछ पता ही नहीं लगता है साहब, में नहीं आता अभी का। समझने लायक कुछ रहता ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा? सही बात है। जी पुराने के चक्कर में हम लोग को नहीं भूल जाइएगा सर जी। नहीं आप अपने में भी नहीं है।
आप सुनिए, आप उसमें नए भी नहीं, क्या कि आपका तो काफी मैदान जो है वो हल्का हो चुका है, अध्यक्ष महोदय भी नहीं है। जी 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 जी। आधे घंटे अभिवादन में निकल गए हैं, कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। रवि प्रताप जी सुनिए बात, इधर है। दया मिश्रा जी नहीं है क्या अभी? दया मिश्रा जी नहीं है क्या अभी? नहीं 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 नहीं, रुकिए हम फोन लगाते हैं उनको। उन्हीं का तो वेट कर रही हूँ कब से। ठीक है, रुसवा जी को बना दीजिएगा अध्यक्ष अगर ना आवे तो। मैं आज आधी पौन घंटे ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। तो और कौन है फिर? आपसे बड़ा कौन है बंगाल में? अनुरागी जी है ना। रुक नहीं पाओ। अच्छा, अनुरागी जी है। आगे से स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिए, उनको एक बार नमस्कार कर लिया जाए। अभी हमको दिखे थे। करें, स्टार्ट करना है। अरे करो ना शुरू, क्या उसमें अभिवादन। अध्यक्ष ही नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग तो उनको करना पड़ेगा, शुरुआत उनसे होगी ना अध्यक्ष से। नीता जी नमस्कार। नमस्ते। प्रीति जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा लगा। प्रीति जी कहाँ गई? प्रीति जी चली गई क्या? चलो ठीक। सत्येंद्र सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये विकास अत्री को ये बता दो जी जी कि जिंदगी के सफर में जो उड़ जाते हैं सर से बाल, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं भाई साहब सुनिए। आते। हेलो, दुनिया में दो ही तरह के पुरुष हैं, जिनके उड़ चुके हैं और जिनके उड़ने वाले हैं। दो ही तरह के पुरुष होते हैं दुनिया में, जिनके उड़ चुके हैं और जिनके उड़ने वाले हैं। दो ही तरह के होते हैं पुरुष, दो ही तरह के हैं दुनिया में। तो जिनके बाल ऑलरेडी गंजे हो चुके हैं और कुछ गंजे, और जो फ्यूचर बोल्डर्स हैं। सही है। जी जी, दो ही कैटेगरी है। बढ़िया बढ़िया लगेगा। आधा घंटा बीत चुका है। जिनके बाल उड़ जाते हैं काफी टाइम। रवि जी आप किधर हैं? क्या हुई बात? हम यहाँ पर आ गए। वो उन्होंने मैसेज दिया है जो क्या नाम दयाशंकर मिश्रा जी ने कि कुछ जरूरी कारणवश मैं 2 बजे नहीं जुड़ पाऊंगा, थोड़ा देर में जुड़ूंगा। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी से पूछिए क्या वो उपलब्ध रहेंगे पूरे समय, तो उनको बनाइए अध्यक्ष कार्यक्रम का। नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को। मेरा कोई, मैं रह भी सकता हूँ लेकिन हमको खुद नहीं पता है मैं पूरे समय रह पाऊंगा। आपका तो व्यस्तता रहती है, तो श्यामल मजुमदार दादा को बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, भैया 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 हमको भी कहीं जाना है। तब हम किसको बनाए? तो हमको विकास यात्री जी को बनाना पड़ेगा फिर। अरे तुम्हारी दुकान का गल्ला तुम ही बैठो ना इसमें। सही बात है, सही कहा। चलिए दुकान तुम्हारी है तो गल्ले पे तुम ही बैठो। अरे अच्छा नहीं लगता है ना। सही बात है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अभी हम देख के बता रहे कौन कौन लोग हैं। ऐसा है कि जो है क्या नाम है, अनुरागी जी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद। हाँ है, तो अनुरागी जी हैं। अनुरागी सर को बनाइए। ना प्रारंभ कर दिया जाए ऐसे ही। अंतिम में अध्यक्ष महोदय आएंगे तो अपना बोल देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। जो वो क्या कहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं स्थानापन्न अध्यक्ष, अभी आप आदेश करिए, फिर वो आके संभाल लेंगे सत्ता। हाँ आएंगे, वो संभाल लेंगे बिल्कुल। हाँ आप आदेश करिए। वो क्या नाम है आपका, अनामिका जी, आप अध्यक्षता को सम्मान देते हुए अनुरागी जी को कार्यक्रम प्रारंभ करिए। कार्यपालक अध्यक्ष बना दीजिए अनुरागी जी को। कार्यपालक बना दीजिए, कार्यपालक। शुरू कर रही हूँ प्रीति जी। हाँ करो जी। नमस्कार। शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल के मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं कोलकाता से नीता अनामिका। मैं आज अध्यक्ष महोदय जो कि अभी उपस्थित नहीं है हमारे बीच, तो आज के कार्यपालक जो अध्यक्षता कर रहे हैं अनुरागी जी,
मैं उनसे 2 शब्द कहने के लिए कहती हूँ और अनुमति चाहती हूँ कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। अनुरागी जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है। एकदम सर, एकदम जबरदस्त थी जी, बहुत आपकी अनुमति से कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ। घरबंदी के बाद आप और बड़ी खुशी की बात है, बंगाल के अपने साथ जो है 31 लोग इस समय जुड़ चुके हैं, 31। और जो हाँ, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवन सिंह भी पधारे हैं, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। और राम प्रकाश सिंह सावंत जी प्रदेश अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम के मेजबान हैं, वो भी जो है अपना आसन ग्रहण किए हुए हैं। मैं सबको उनके प्रतिनिधि के तौर पर, राम प्रकाश सिंह सावंत जी हमारे जो अध्यक्ष है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहूंगा। जी धन्यवाद। चलिए, गोवा की अध्यक्ष जो है बंदरा चौधरी जी पधारी है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और उन लोगों से निवेदन करता हूं जो अंधेरे में बैठे हैं, वो लोग अपनी लाइट जला लें। और संप्रीति जी और अनुरागी जी खास तौर से दिखाई दे रहे हैं मुझे अंधेरे में। जी स्वागत है। अनुरागी जी अंधेरे में दिख रहे हैं। हाँ, आप उजाले में आइए गुरु जी, खिड़की खोल दीजिए सब अपने आज। अनुराग अंधेरे में फैलता है। चंद्रिका जी, आप 2 शब्द कहें। अनुरागी जी, हाँ, बहुत शब्द कहिए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। उसके बाद जैसा कि मालूम है कि मतलब कि जमीनी गोष्ठी नहीं शुरू हो पाई, तो आज ऑनलाइन हो रही है मासिक गोष्ठी। बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सहित आदरणीय रुसवा जी आप अंधेरे में हैं। हाँ, जुड़ी हुई है, बहुत ही वरिष्ठ कवित्री हैं। तो आप जुड़ी हैं, मृदुला कोठारी जी को भी देखे, बाकी सत्येंद्र जी उपाध्यक्ष शब्दाक्षर के जुड़े हैं। बड़ी ही शानदार गोष्ठी होगी, लगता है आप लोगों का दिन बधाई। और बहुत अच्छा लगेगा, एक से एक प्रतिष्ठित कवि हस्ताक्षर जुड़े हुए हैं। और आप सबको और आदरणीय रवि प्रताप जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसी गोष्ठी आयोजित करते हैं। शब्दाक्षर अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और बेशक इस समय जो भी मतलब कार्यक्रम हो रहा है, कल भी हम सुन रहे थे, प्रायः सुनने का मौका मिलता है, बहुत उम्दा कवि आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और हम लोग इससे बहुत कुछ मतलब कि जो हमारे युवा कवि हैं सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अनेक प्रकार के छंद, अतुकान, गजल, अनेक प्रकार की रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और आज भी कुछ ऐसी ही आशा है कि हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की रचनाएं, विभिन्न तरह के कवि उपस्थित हैं। और रुसवा जी हम लोगों के बीच हैं, जो प्राय हर तरह की रचनाएं लिखते हैं, स्वयं रवि प्रताप भी लिखते हैं। और आप सब हमारे जाने पहचाने हैं। और इसी के साथ समाप्त आप लोगों को बहुत, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आभार। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। जी आपका बहुत बहुत आभार अनुरागी जी। आपने सही कहा, आज पश्चिम बंगाल के सारे जो नगीने हैं आज एक ही धागे में पिरोए नजर आ रहे हैं मुझे। इसके बाद मैं सरस्वती वंदना की ओर चलती हूँ। वंदिता जी आप हमारे बीच उपस्थित हैं? वंदिता जी? हाँ वंदिता जी है। वंदिता जी देहरादून, उत्तराखंड देहरादून से हैं, ये साहित्य मंत्री हैं देहरादून की। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सरस्वती वंदना शुरू करें, प्रारंभ करें, इसके बाद कार्यक्रम आरंभ होगी। रंजीत भारती जी पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष शब्दाक्षर के उपस्थित है, प्रणाम करता हूँ। मैं
मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे अनुरागी सर जो की अध्यक्षता संभाल रहे हैं इस वक्त की, मैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए सरस्वती वंदना प्रारंभ करना चाहूंगी। स्तंभ का हो नाश और ज्ञान का प्रकाश रहे, अपनी कृपा का मातु नित्य हमें भास दो। स्तंभ का हो नाश और ज्ञान का प्रकाश रहे, अपनी कृपा का मातु नित्य हमें भास दो। मातु शारदे हो मेरे आस पास पल पल, मातु शारदे हो मेरे आस पास पल पल, अपनी उपस्थिति का मां पावना भास दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी धन्यवाद। दृष्टि से हमारी लक्ष्य ओझल कभी न रहे, दृष्टि से हमारी लक्ष्य ओझल कभी न रहे, पथ में हमारे माता अपना उजास दो। वाह वाह वाह, हो रही है बुद्धि में विवेक नहीं, चंचलाती हो रही है बुद्धि में विवेक नहीं, माता वीणा पाणी हमें भक्ति का प्रभास दो। माता वीणा पाणी हमें भक्ति का प्रभास दो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पढ़ा भी, और बंदिता जी आज आप बहुत खूबसूरत लग भी रहे। थैंक यू सर। न जाने क्यों सर बहुत शॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा लाइन आभार आपका वंदिता जी। इसको मैंने कहा रवि प्रताप सर शॉर्ट नोटिस पे बुलाते हैं और विजयश्री तो नेचुरली ब्लेस्ड हैं आप, तो नेचुरली ब्लेस्ड योरसेल्फ। क्या बात है, क्या बात है। आज तो लग रहा है कि साहित्य मंत्री देहरादून की, जहां पर सरकार नई नई बनी है, मुख्यमंत्री हुए हैं आज, उनका खैर मकदम करने के लिए आपको भेजना चाहिए। मैं आग्रह करूंगी पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश सावंत जी से कि वो 2 शब्द कहें। सावंत जी आपका स्वागत है, 2 शब्द कहिए। आदरणीय राम प्रकाश सावंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप प्रारंभ कर दीजिए। आदेश बताइए। राम प्रकाश सावंत जी, आदरणीय राम प्रकाश सावंत जी, सुन रहा हूँ, आदेश बताइए। आप 2 शब्द बोलिए। अपना संबोधन दीजिए अध्यक्ष जी। हाँ सावंत जी, दूर दूर से लोग आपके घर चलकर आए हैं, जलपान की व्यवस्था तो आपने ही करनी है ना, तो तैयार हो जाइए उसी के लिए। बंगाल शब्दाक्षर की आज की मासिक गोष्ठी में दूर दराज राज्यों से शिरकत करने वाले हमारे सभी काव्य पुरोधा और विशेषकर आज के हमारे कार्यपालक अध्यक्ष श्री चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी, प्रधान अतिथि श्री रवि प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दाक्षर, मुख्य अतिथि श्री सुबोध कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय सचिव शब्दाक्षर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संतोष संप्रीति प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली शब्दाक्षर, और श्री तारक दत्त सिंह जी अध्यक्ष बैसवारा समाज राष्ट्रीय सलाहकार शब्दाक्षर, और उपस्थित सभी कविजन, जिसमें परम आदरणीय नाहटा जी, रुसवा जी, सतीश जी, विद्या जी, के दुबे जी, सचिन जी, दीप्ति जी, अत्री जी, कनकलता जी, सुशीला चांदनी जी, कार्तिक बांसफोर जी, सागर शर्मा आजाद, जीवन सिंह जी, गोवा की प्रदेशाध्यक्ष वंदना चौधरी जी,
प्रीति त्रिपाठी जी और जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी का पश्चिम बंगाल की साहित्यिक धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर का ये निवेदन स्वीकार किया, उसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि ऑनलाइन है, फिर भी आप लोगों की शान में 2 लाइनें मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहुंचे निर्विघ्न उनके कदम द्वार तक, पहुंचे निर्विघ्न उनके कदम द्वार पर, मैंने था लिख दिया स्वागतम द्वार पर, मैंने था लिख दिया स्वागतम द्वार पर। क्या कह दे, दक्षिणी भाषा हो तो ऐसा हो। वाह वाह, मैंने लिख दिया स्वागतम द्वार पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्य है वो, धन्य है पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर, जिसको अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह सावंत जैसे बड़े हस्ताक्षर मिले काव्य के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका सावंत जी, आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी। अब मैं हमारे सभी हम सब के प्रिय शब्दाक्षर के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान अतिथि इस कार्यक्रम के श्री रवि प्रताप सिंह चौहान जी को तो शब्द कहाँ से आ गए भाई, अपने अंतर के तो शब्द अर्पित करें इस कार्यक्रम के लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। रवि प्रताप सिंह जी, आप 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की संचालिका और शब्दाक्षर के राष्ट्रीय साहित्य मंत्री नीता अनामिका जी, और 2 शब्द आपने कहा है, मेरा काम 2 शब्द में चलता नहीं है, इसलिए शायद 4 शब्द बोलूंगा, क्षमा कीजिएगा। नहीं, कुछ अपने लोग सब जुटे हैं तो सबका नाम वाम लेने में टाइम लगेगा। जी जी बिल्कुल, तो आपसे अनुमति ले रहा हूँ। बात यह है कि जितने लोग आज पश्चिम बंगाल के हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सच पूछिए तो जो 2-4 लोग नहीं जुड़ पाए होंगे वो भी अपने साथ हैं। पूरा पश्चिम बंगाल का काव्य जगत आज इस समय जुड़ा हुआ है। मैं पूरे पश्चिम बंगाल के काव्य जगत को नमन करता हूं। आज के अध्यक्ष परम आदरणीय अनुरागी जी, जो एक राष्ट्रीय स्तर के गीतकार हैं, भले वो अपनी सक्रियता उतनी नहीं रखते हैं, इसलिए जो है वो अपनी अंतरंगता में ही सीमित रहते हैं, लेकिन रुसवा दादा भी इस बात को मानेंगे कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के गीतकार हैं। मैं उनको मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। आज का कार्यभार उन्होंने संभाला। दयाशंकर मिश्रा जी का मैसेज वो अचानक बन गए और उसके लिए उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें जिससे कि व्यवधान ना हो, कुछ आवाजें आ रही हैं। बड़ी कृपा होगी सबकी। और हम लोग यही करेंगे, जिसको आवाज दी जाएगा वही बोलेगा और बाकी लोग माइक जो है म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से संप्रेषणीयता होगी, सबको कहने का एक सुख मिलेगा, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब होता रहता है। तो बात को इस तरह आगे रखता हूं कि हमारे कार्यक्रम में जो महान विभूतियां उपस्थित हैं, अनुरागी जी के संबोधन के बाद में निसंदेह इस बंगाल को पूरे भारत में पहचान दिलाने वाले काव्य जगत के हस्ताक्षर परम आदरणीय जय कुमार रुसवा दादा को चरण स्पर्श प्रेषित करता हूं। वो हमारे पश्चिम बंगाल की सब गोष्ठी का संचालन करते हैं जितनी जमीन पर होती है। वो एक तरफ से हमारे शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था पश्चिम बंगाल के जमीनी कार्यक्रमों के स्थायी संचालक हैं। मैं उनको नमन करता हूं। मुझे दिखाई दे रही है सुचिता चनानी दीदी, उनको प्रणाम करता हूं। हमारी
प्रिय दीप्ति प्रसाद दिखाई दे रही हैं, उनको नमस्कार। हमारे परम मित्र विकास यत्री जी परिलक्षित हैं, उनको नमस्कार। और मेरा छोटा भाई चापदानी से उपस्थित है, वो जो है सचिन देव वर्मा, जिला अध्यक्ष है हुगली का, उसका स्वागत है। हमारे मित्र सत्य प्रकाश भारती जी वहाँ बैरकपुर से उपस्थित है, उनको प्रणाम। और हुगली रिश्ता क्षेत्र से ही हमारे भारती जी, सत्य प्रकाश भारती जी उपस्थित हैं, उनको प्रणाम। और गजेंद्र नाहटा दादा हमारे भाई साहब हैं, शुरुआत में मंचों पे वो हमको ले जाते थे, उनको मैं भूल कैसे सकता हूँ। कई मंच उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और जो अपने आशीष दाताओं को ना भूले, मेरी समझ से वो वही सही इंसान होता है। तो मैं गजेंद्र नाहटा दादा को प्रणाम करता हूँ। और हमारे भगवा वस्त्र धारी प्रीति त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और सेंट्रल दिल्ली की, मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे साथ जो अपने अतिथि जुड़े हुए हैं शब्दाक्षर के, उनमें से ठाणे की जिला अध्यक्ष कनकलता तिवारी दीदी उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और वो जो है ऐसी शख्सियत है कि हमारे महाराष्ट्र शब्दाक्षर को वो जिला अध्यक्ष होते हुए भी चला रही है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष रामकेश यादव जी, कोई बात होती है जब मैं कहता हूं कि ये काम होना चाहिए महाराष्ट्र में, बोलते हैं हम कनकलता जी से बात करते हैं। तो हमने कहा फिर आप मत करिए, हम ही कर लेते हैं। तो कनकलता दीदी जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी आभासी दायित्व निर्वहन कर रही हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे छोटे भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष परिलक्षित हैं। हर समय वो शब्दाक्षर का लोगो लगाकर ही कार्यक्रम में बैठते हैं, हमें अखबारों में देने में बड़ी सुविधा रहती है, इसी वजह से उनकी फोटो हर बार आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो है वो लगाकर इसी तरह बैठा करें। धन्यवाद। और मैं इसी क्रम में संतोष संप्रीति जी का, जो आज की विशिष्ट अतिथि हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी वजह से ही शब्दाक्षर का ये आभासी कार्यक्रम संपन्न हो पाता है, क्योंकि संस्था ने जूम की जिम्मेदारी उन्हीं को दी है। और वो अब सोचिए कि 4-5 घंटा जितनी देर कार्यक्रम चलेगा, और ये कोई एक बार नहीं है, हर ही रविवार कार्यक्रम होता है, और वो इतनी व्यस्त रहती हैं। वो एक दिल्ली के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षिका भी हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, वहाँ का काम करती हैं। उसके बाद शब्दाक्षर के लिए मेरा पूरा सहयोग अगर देने वाले जितने लोग हैं, उसमें से संप्रीति जी हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और शब्दाक्षर में उनका जो सहयोग है उसको स्मरण करते हुए उनका विशेष आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे दिखाई दे रहे हैं जी, धन्यवाद संप्रीति जी। और पश्चिम बंगाल के निवासी लेकिन पूरे राष्ट्रीय फलक के सचिव हमारे सुबोध कुमार मिश्रा जी कचरापाड़ा से जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच 3 उपाध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय, उसमें से सत्येंद्र सिंह जी अपनी सक्रियता के चलते अपनी इतनी पहचान बनाए हुए हैं कि दूसरे 2 अध्यक्ष बेचारे नेपथ्य में जी रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे जीवन सिंह जी हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं और भोजपुरी के बहुत बड़े कवि हैं बंगाल के। आज मैंने पहले से ही आग्रह कर रखा है कि वो भोजपुरी में ही आज सुनाएंगे गीत। वैसे भी हम लोग जब जमीनी कार्यक्रम करते हैं तो भोजपुरी में ही उनसे सुनते हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। मैं विशेष तौर से सत्येंद्र सिंह सत्य जी, जो हमारे 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अकेले निभाते हैं, वो लोग व्यस्त रहते हैं जो भी है, लेकिन काम पर बेचारे आते हैं, जैसे जीवन जी अभी आए, सत्येंद्र जी हमारे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी कानपुर के जो अध्यक्ष हैं, वो व्यस्तता में रहते हैं। कोविड का सारा काम अभी उनके कंधे पर है कानपुर में।
तो उन लोगों की व्यस्तता को अकेले दम पे सत्य जी निभाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनकी सक्रियता को। आज शब्दाक्षर जो साहित्य में भी अपना स्थान रखता है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान और सक्रियता जो है, उसका योगदान हमारे सत्येंद्र सिंह सत्य जी को है। जितने पटल हैं शब्दाक्षर केंद्रीय से लेकर और काव्य गोष्ठी से लेकर शब्दाक्षर फेसबुक ग्रुप पर लेकर सब में और भी जो पटल है, सब में वो अपनी भूमिका निभाते हैं और सबको देखते हैं, सबकी टिप्पणी करते हैं। मैं उनके योगदान को प्रणाम करता हूं। और साथ ही मेरे साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामकेश यादव जी जुड़ चुके हैं और जो है सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी हैं। हम लोग उनकी अलग तरह की रचनाएं हमेशा पढ़ते हैं पटल पर। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं जी हाँ, हमारी मृदुला कोठारी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारे कलकत्ते की एक बहुत अच्छी गीतकार के रूप में उनकी पहचान है। मैं उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच विद्या भंडारी दीदी उपस्थित है, जो कि भारतीय संस्कृति संसद कलकत्ता की जो संस्था है, स्वनामधन्य संस्था है, उसकी पदाधिकारी हैं और वो वहां पर बच्चन से लेकर और आज तक जो है कि गिरेंद्र सिंह भदौरिया और विष्णु जो है सक्सेना, पता नहीं कितने, कोई ऐसा है ही नहीं जो उनके संस्था में ना आता हो काव्य पाठ के लिए। विद्या भंडारी दीदी को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। और इसी क्रम में छोटा भाई लव सिंह, मैं बदल बदल के देख रहा हूं कौन कौन दिखाई देता है। जो ना दिखाई दे वो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेगा, नाम अगर मैं ना ले सकूं, क्योंकि मैं सबको आमंत्रित करता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है सबको मैं स्नेह से जो है छोटों को आशीर्वाद दूं और बड़ों को प्रणाम करूं। लव सिंह हमारा संगठन मंत्री शब्दाक्षर के हैं वो, और बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऑस्ट्रेलिया की एक शाखा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो भारत में शाखा चलाती है, उसके वो अधिकारी हैं। लेकिन शब्दाक्षर के लिए वो अपना ड्यूटी निभाने के बाद 2 बजे 2:30 बजे जब कोई मैटर अटक जाता है तो पोस्टर बनाते हैं। इसलिए मैं अपने अनुज लव सिंह को विशेष आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो और बड़े अधिकारी हो जाएं अंतरराष्ट्रीय कंपनी में, और लेकिन पोस्टर बनाते रहें शब्दाक्षर। तो जो है बहुत बहुत आभार है आपका। इसके साथ साथ मैं जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बाल कृष्ण पांडे, ये हमारा अनुज बहुत अच्छा नवोदित रचनाकार है और बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं उसको भी शुभाशीष देता हूं। उसके साथ मुझे चलिए बहुत से लोग हैं। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करना चाहूंगी कि उत्तराखंड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सुखद जो है संदेश दिया है। जी जी शुक्रिया। हमारे महावीर वीर जी सादर प्रणाम। महावीर जी वो शख्सियत है शब्दाक्षर की कि जिन पे नाज है शब्दाक्षर को, उनमें से महावीर वीर जी हैं। वो महावीर जी नमस्कार। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम करता हूँ, सादर नमन। नमस्कार वीर जी नमस्कार। वो हिंदुस्तान का शायद ही कोई कवि होगा जिसके साथ उन्होंने मंच साझा न किया हो, और इतनी व्यक्तिगत व्यस्तता के उपरांत भी वो शब्दाक्षर में हर समय उपस्थित रहते हैं, काम में भी रहते हैं, क्योंकि वो जो है IIT रुड़की खड़गपुर में अधिकारी हैं और यूनियन के भी वो जो है अपने सचिव हैं संगठन अपनी संस्था के IIT के। लेकिन इतनी बात भी वो अपने कार्यालय में बैठे बैठे भी शब्दाक्षर पर नजर रखते हैं। मैं
उनकी उपस्थिति को, उनकी सक्रियता को प्रणाम करता हूं और आज उनसे आग्रह करता हूं कि काले काले विषधर वाली जरूर सुनाइएगा, बाकी जो आपको सुनाना है सुनाइए। अरे भाई मेरा समय हो गया बाबू। हाँ तो ठीक है, आपको जल्दी पढ़वा दिया जाएगा। अब जो है लेने वाले मैं अब जो लोग छूट गए हैं मंच पर उपस्थित हैं, मुझे नहीं स्क्रीन पर दिखे, 31 लोग इस समय घोषणा कीजिए। 33 लोग हो गए। हाँ जी जी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक एंट्री है, अभी भी कहाँ गई, अभी मैंने देखा था, रियलमी C11, हम इन्हें नहीं पहचान पा रही हैं, तो कृपया जब आप एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं तो भले ही आप नाम चेंज नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगी आपसे कि आप अपना वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दे दें, ताकि सभी, या वीडियो ऑन करने से हो सकता है हम खुद ही पहचान लें। इसके अलावा रियलमी C11 मेरे ख्याल से आदरणीय रंजीत भारती जी का है। और एक और एंट्री है, मैं अभी देख रही थी उसको, वो भी कुछ अजीब सा नंबर था, मुझे समझ नहीं आया। मैं एक झलक देखा था C11, रियलमी C11। अच्छा जी। देखिए कोई अगर आया है, ऐसा है, कोई अगर आया है तो वो मान लीजिए परिचय नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, सुने कार्यक्रम, उनको जो है क्या नाम है पढ़ने का अवसर कैसे दिया जा सकता है जब वो परिचय ही नहीं देंगे। आदरणीय एक चीज और की जा सकती है, एक चीज और की जा सकती है, नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो अपना नाम लिख दें कमेंट में। वही मैं नहीं, वीडियो ऑन करके भी वो बता तो सकते हैं ना, मैं रीडिंग कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। माफ करना, मैं इजाजत चाहूंगा, मेरे को एक बैठक में जाना है, बहुत जरूरी। ठीक है, अब ये कार्यक्रम जो है स्वागत का मैंने कर दिया और 2 शब्द अब विशिष्ट अतिथि को तो बुलवाएंगी ही, जो है क्या नाम है अनामिका जी। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा जो है संचालिका महोदय से कि हमारे बंगाल के सबसे बड़े कवि और व्यंग्यकार, मंच संचालक आदरणीय रुस्वा जी से ही शुरुआत करें। वो मेरी मजबूरी है, जिनके साथ जाना है वो आ चुके हैं, मुझे एक बैठक में जाना है। उनसे उनको भी कविता सुनवाइए थोड़ी देर बैठाल की। अब जो है क्या नाम है मैं निवेदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय नीता अनामिका जी को मैं स्थानांतरित करता हूं अपनी वाणी को। 2 मिनट। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका हमारे शुरू कर लो सुन लो अध्यक्ष जी का। विशिष्ट अतिथि हमारी आज की है संतोष समप्रीति जी, सबके प्रिय हैं, तो वो हमारे शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की हैं। तो मैं उनसे कहूंगी आप 2 शब्द गए समप्रीति जी, इनके बाद मैं रुस्वा जी को बुलाना चाहती हूँ मंच पे। संतोष जी आप हमारे बीच आभार नीता अनामिका जी। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं यथा योग्य सादर नमन करती हूँ। आपका ब्लैक क्यों आ रहा है दिल से? लगता है मैं ब्लैक ही हो गई हूँ। क्या करें, ये भी उम्र का तकाजा है लगता है। आपको उम्र बताने का बहुत शौक है। ऐसा है कि आप अंधेरे में ही क्यों बैठा करती है, अपनी लाइट जलाइए ना। अरे आदरणीय थोड़ा सा इसमें है, मैं कोशिश करती हूँ इसको बाद में करने की। नहीं, और अंधेरे से भी दिखना एक अदा है संतोष जी, ठीक ना? चलिए रुस्वा जी को दीजिए। और बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को, साहित्य अनुरागियों को। जी बिल्कुल रुस्वा जी का जहाज तैयार है, उनको कहीं दिल्ली जाना है। हाँ ठीक है आदरणीय, ठीक है, कोई बात पढ़ा लीजिए। बिल्कुल। अरे मेरे एक साधु की डेथ हो गई, बैठक में जाना है। नहीं बिल्कुल। ये सब स्वागत वगैरह बहुत लंबा चल गया, 1 घंटा हो गया यार। और स्वागत में मेरा नाम ही नहीं लिया 50 मिनट में। अरे हाँ दादा, यही सब होता है। दादा एक बात तभी आप कह रहे जल्दी पढ़वाइए, हम समझ में आया। छोड़ के जा रहा हूँ। अरे चलो आप हो गया यार। नहीं दादा ऐसा न करिए, मजबूरी समझ ऐसा न करिए। पश्चिम हमारे उत्तर प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर के
परम आदरणीय श्यामल मजुमदार दादा को भूलना तो स्वयं को भूलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं स्क्रीन दबा रहा था लेकिन उनका चेहरा नहीं आया, इससे गलती हो गई, लेकिन मैंने कहा था जिसका ना देख पाऊं माफ करिएगा। श्यामल मजुमदार दादा हमारे पश्चिम बंगाल वो उत्तर प्रदेश शब्दाक्षर की रीढ़ है, और पिछली गोष्ठी भी उन्होंने करवाई थी, इतनी बढ़िया गोष्ठी करवाई थी। पूरा परिचय तुम्हें आज ही देना ही नहीं थी वो। चलो और श्यामल मजुमदार दादा को मैंने श्यामल मजुमदार दादा को शुरुआत में ही 40 वर्ष कर दिया था, लेकिन इस समय संबोधन देना भूल गया था। मैं प्रणाम करता हूं, और 18 प्रदेशों में वो काल पाठ कर चुके हैं, बड़े कवि हैं मंचों के, उनका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्पर्श करता हूँ। अपनी उपस्थिति बहुत बहुत आभार कार्यक्रम हो उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का। विधिवत काव्य गोष्ठी के प्रारंभ के लिए मैं आज के अध्यक्ष श्री अनुरागी जी से अनुमति चाहती हूँ, और उनकी अनुमति से मैं आज के हमारे सबके प्रिय और रुस्वा जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ और उनको सुनना चाहती हूँ। रुस्वा जी, आपका स्वागत है मंच पे, और आप आए। आपने भी शुरुआत में ही तेंदुलकर को उतारा है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मजबूरी है भाई, नहीं तो हो जाती है कभी कभी जीवन में। अब सुन लो, बीच में ना बोलना। जी बिल्कुल। एक गजल परसों कही है ऐसी बैठे बैठे। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आपका। परसों रात को एक गजल कही है, वही पढ़ देता हूँ, आनंद लीजिएगा। जी रुस्वा जी प्रणाम। सत्येंद्र भाई देखिएगा, एकदम सर एकदम। कि आंखों के अंदर रख ले, आंखों के अंदर रख ले, एक सपना सुंदर रख ले। आंखों के अंदर रख ले, एक सपना सुंदर रख ले, अपने एहसासों का भी ध्यान जरा दम भर रख ले। वाह वाह। अपने एहसासों का भी ध्यान जरा दम भर रख ले, जीने की आजादी चुन या दुनिया का डर रख ले। जीने की आजादी चुन या दुनिया का डर रख ले, आसमान तेरा होगा, आसमान तेरा होगा, बस उड़ने को पर रख ले। क्या बात, आसमान तेरा होगा, बस उड़ने को पर रख ले, खबर जमाने की मत रख, खबर जमाने की मत रख, खुद की फकत खबर रख ले। और हसरत 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 है, शेर देखिएगा कोमल था, कि हसरत है तू भी दिल में, हसरत है तू भी दिल में, चाहत का एक शरर रख ले। हसरत है तू भी दिल में, चाहत का एक शरर रख ले। और फितना अगर दंगा करवा देने वाली, फितना अगर सी मुझ पर भी अपनी एक नजर रख ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अगर सी फितना अगर सी मुझ पर भी अपनी एक नजर रख ले, और नाम प्यार से मेरा भी, नाम प्यार से मेरा भी अपने होठों पर रख ले। क्या बात है, क्या बात है। नाम प्यार से मेरा भी अपने होठों पर रख ले। और शेर देखना सत्येंद्र भाई, नाम सा प्यार से मेरा भी अपने होठों पर रख ले, लाया हूँ नजराना ले, न लाया हूँ नजराना में, ले ढाई आखर रख ले। बहुत लाया हूँ नजराना में, लाया हूँ नजराना में, ले ढाई आखर रख ले। और घायल मुझको करने को, घायल मुझको करने को, अबरू का खंजर रख ले। घायल मुझको करने को, अबरू का खंजर रख ले, चाहे बेहतर कर मुझको, चाहे बेहतर कर मुझको, चाहे तो बदतर रख ले।
चाहे बेहतर कर मुझको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे तो बदतर रख ले, मत सोचो दीवाने को, मत सोचो दीवाने को, साथ भला क्यों कर रख ले। मत सोचो दीवाने को, साथ भला क्यों कर रख ले, ओ गैर मुझे क्यों समझे है, गैर मुझे क्यों समझे है, आ कांधे पर सर रख ले। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ, कांधे पे सर रख, कांधे पर सर रख ला, और मकता है कि या फिर मुझसे ये कह दे, या फिर मुझसे ये कह दे, सीने पर पत्थर रख ले। या फिर मुझसे कह दे सीने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो रुसवा जी की, जय हो रुसवा जी की जय। दादा बाबूजी वाला गीत सुना दीजिए दादा बस। अरे देरी हो जाएगी यार। अरे तो क्या है, एक गीत सुना, कितने लोग सुन रहे हैं आपको। अच्छा आप चलो, मंच के आदमी है। सुनाइए। हाँ सुन लो भैया, वो एक विचार था मन में तो मैंने बांध दिया, लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थी। एक रत्न और देख लीजिएगा, जो कहा गया है, लोग कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी अभिभावक अगर चला गया है तो वो स्थूल रूप से गया है, सूक्ष्म रूप से अभी भी हमारे साथ है। बस इसी भावना से एक गीत निकल गया। एक दिन पिताजी की बड़ी याद आ रही थी, तो ऐसा लगा कि अगर सूक्ष्म रूप से साथ में हैं तो देख भी रहे होंगे। बस इसी एक भाव से ये गीत निकल गया। तहत में पढ़ देता हूँ जल्दी से। कि सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। क्या बात। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी, आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। श्यामल भाई सुनना भाई, इस रचना को सुन लेना। कि सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी, आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। वात्सल्य का लिए समंदर देख रहे हैं बाबूजी, अपने बच्चों को अपना घर देख रहे हैं बाबूजी। अपने बच्चों को अब बंद देखिएगा, बंद देखिएगा कि अपने बच्चों को और अपने अतीत को याद करते हुए चलिएगा, यात्रा करिएगा साथ में। ये अपने बच्चों को अपना घर देख रहे हैं बाबूजी, कि झूले बाहों के दुलार ने हमको खूब बनाए हैं। झूले बाहों के दुलार ने हमको खूब बनाए हैं, हमें बिठाकर कांधे पर मेले कितने दिखलाए हैं। हमें थमाकर उंगली अपनी पाए पा चलवाए हैं, लाड लड़ाकर कोर रोटियों के भी बहुत खिलाए हैं। बहुत अच्छे, लाड लड़ाकर कोर रोटियों के भी बहुत खिलाए हैं। सदा हमारी मुस्कानों को देख देख मुस्काते थे। सदा हमारी मुस्कानों को देख देख मुस्काते थे। वो अतीत के दिवस पलट कर देख रहे हैं बाबूजी। लगता अक्सर देख रहे हैं। अगला बंद है कि देख हमें अटखेली करते खुद बच्चे बन जाते थे। देख हमें अटखेली करते खुद बच्चे बन जाते थे, हमें बिठाकर पास कहानी किससे सदा सुनाते थे। हमें चढ़ाकर पीठ पे अपनी दुखती देह दबाते थे, मनमानी या शैतानी पर डंडे से समझाते थे। मनमानी या शैतानी पर डंडे से समझाते और अनुशासित हमको करने हित मारी स्नेहिल चोटों पर। अनुशासित हमको करने हित मारी स्नेहिल चोटों पर, फूंक मारकर और हाथ धर देख रहे हैं बाबूजी। कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। और देखिएगा भाई, बंद कहता हूँ कि बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है। बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है, कांटों पर खुद चले मगर बच्चों की राह बुहारी है। बच्चे उनकी धन दौलत, बच्चे ही दुनिया सारी है। लाख मुसीबत आई लेकिन हिम्मत कभी न हारी है। लाख मुसीबत आई, एक पंक्ति में आपको जोड़ना चाहता हूँ विशेष रूप से, देखिएगा अगर कुछ कह गया हूं तो, कि लाख मुसीबत आई लेकिन हिम्मत कभी न हारी है। गढ़ने को सोपान हमारे चाक बने थे जीवन भर। गढ़ने को सोपान हमारे चाक बने थे जीवन भर। कर्म क्षेत्र के वे सब चक्कर देख रहे हैं बाबूजी।
बहुत अच्छे जय भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता अक्सर देख रहे हैं बाबू। लाजवाब लाजवाब। और बच्चों की खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया, बच्चों की खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया, बच्चों की खातिर किस्मत से प्रण भी जिनका लड़ा किया, बच्चों की खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया, बच्चों की खातिर किस्मत से प्रण भी जिनका लड़ा किया, कर्मठता और संस्कार सिखला बच्चों को बड़ा किया, ज्ञान लगन मेहनत का देकर रोजगार हित खड़ा किया। क्या बात, ज्ञान लगन मेहनत का देकर रोजगार हित खड़ा किया, और आत्मतुष्टि का बोध लिए अपनी ही सींची धरती का, आत्मतुष्टि का बोध लिए अपनी ही सींची धरती का, हर्षित होकर हरियल मंजर देख रहे हैं बाबू। सच कहता हूँ, लगता अक्सर। और अंतिम है, इसका अंतिम है कि शायद लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं। लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं, उन सायों में भूले बिसरे कितने चित्र समाये हैं, उन चित्रों ने सुख दुख के मानस को रंग दिखाए हैं, यही रंग जीवन यात्रा की राह डगर पर छाए हैं, यही रंग जीवन यात्रा की। और अंतिम पंक्ति, अगर पूरी कविता की प्राण पंक्ति हो या ऐसी पंक्ति हो जिसमें पूरी कविता की आत्मा को रख सकता हूँ, तो बताइएगा कि लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं, उन सायों में भूले बिसरे कितने चित्र समाये हैं, उन चित्रों ने सुख दुख के मानस को रंग दिखाए हैं, यही रंग जीवन यात्रा की राह डगर पर छाए हैं। और पंक्ति देखिएगा कि आंख खोलकर आंख मूंदने तक जो जारी था उनका, क्या बात, आंख खोलकर आंख मूंदने तक जो जारी था उनका, संभवतः अपना वही सफर देख रहे हैं बाबूजी। अक्सर देख रहे हैं बाबू। क्या बात है दादा। टेलीफोन पे आपको रिक्वेस्ट करके सुनता हूँ। बहुत धन्यवाद। और मैं आज सबसे क्षमा यात्रा के साथ इजाजत चाहूंगा, मुझे बैठक में जाना है, बहुत जरूरी। नहीं दादा, आपने तो रोल अदा कर दिया, आप आराम से जाइए। धन्यवाद। और आपकी बहुत ही लाजवाब रही। हाँ, और अंजू छारिया जी पश्चिम बंगाल की साहित्य मंत्री परिलक्षित है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और कृष्णकांत दुबे जी, जिनको मैं भूल गया था, पश्चिम बंगाल के शब्दाक्षर के सचिव, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, पटल पर उनका स्वागत करती हूँ। क्या बात है, बहुत शुभ सूचना देती है आप। सभी को मेरा नमस्कार भैया। सादर प्रणाम आदरणीय, सादर प्रणाम। आशीर्वाद। नमस्कार श्यामलदा। आप तो मेरे जी 25 साल के लगते हैं। क्या बात है। सच में 25 साल की उम्र आपकी लगती है, नजर न लगे भगवान। चलिए कोई बात नहीं। और नंदू बिहारी जी हमारे बीच में है, और बहुत अच्छे पश्चिम बंगाल के बढ़िया छंदकार, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। अब जब हमारे बीच निशान सिंह गुलशन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका शब्दाक्षर में जो सहयोग रहता है उसको अविस्मरणीय नहीं किया जा सकता कभी। मैं अनुज को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करता हूँ जी। बहुत बहुत आभार आपका। परिस्थिति वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल हो जाती है, तो रुस्वा जी के साथ भी ऐसा हुआ आज। तो हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं संप्रीति जी, वो अपने 2 शब्द हमें सही तरीके से नहीं कह पाई हैं, तो संप्रीति जी आपका स्वागत है। 2 शब्द कहिए आप। बहुत अच्छा काम किया आपने। संचालिका जी का ये बहुत अच्छा निर्णय, वो बोल नहीं पाई थी। हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत संप्रीति जी। अब हम सब शुक्रिया। हाँ बिल्कुल स्वागत है आप। सबसे पहले तो मैं यथायोग्य नमन करती हूँ, मंच की इस गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ।
शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को भी अपना सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। सचिव महोदय सुबोध कुमार मिश्रा जी को भी मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनेक प्रदेश प्रभारी आदरणीय महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड से, आदरणीय श्यामल मजूमदार जी उत्तर प्रदेश से, वंदना चौधरी गोवा से, ब्रजेंद्र मिश्रा कर्नाटक से, और इसके अलावा जो है कोलकाता से रामकेश यादव महाराष्ट्र से। जी, हम महाराष्ट्र से, और मेजबान साहब तो हैं राम प्रकाश सावंत जी। इसके अलावा मैं जो देख पा रही हूँ कृष्ण कुमार दुबे जी, अंजू छारिया जी, नंदू बिहारी जी और आदरणीय जय कुमार रुस्वा जी को भी मैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। इसके अलावा कार्तिक जी और प्रीति त्रिपाठी जी दिल्ली से, और एक परी चौधरी भी कोई हैं, मैं उनको भी संबोधित कर रही हूँ। सचिन देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रिका आदरणीय चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी को भी सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। सबसे पहले तो यही है कि मैं ये दृश्य देखकर इतनी आह्लादित हूँ। विषय ये नहीं है कि मैं विशिष्ट अतिथि हूँ, विषय यह है कि कोलकाता के अंदर साहित्य के, हिंदी साहित्य अगर मैं विशेष रूप से बात करूं को लेकर इतना अनुराग है, आज मुझे पटल पर देखने को मिला। मतलब 31 से ज्यादा संख्या हमारे पास है इस समय। बात कहें उसकी मासिक गोष्ठी की, तो यह निश्चित तौर पर साबित करता है कि कोलकाता में हिंदी का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। और जैसा कि मैं अक्सर अन्य कार्यक्रमों में भी देखती सुनती रहती हूँ, और सभी साहित्य अनुरागी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सावंत जी ने पहले भी मासिक गोष्ठी करवाई थी, बहुत सुंदर। और हाँ, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? आपको बदल बदल के देखना पड़ेगा सुशीला दीदी। वो जब आएंगी सामने वहां पर दबाना पड़ेगा बटन। जी जी। अच्छा, मैं नहीं दिख रही हूँ क्या? ऐसा लग रहा है क्या? मुझे तो दिख रही है। जिसको देखना होगा आपको सेट कर लेगा। स्पीकर व्यू कर दीजिए ना। हाँ, नहीं वही मैंने किया है, सभी का ऐसे ही नजर आता है। स्पीकर व्यू ही डाला हुआ है मैंने, तभी हम देख पाते हैं। और शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की इस प्रगति को देखकर निश्चित तौर पर बहुत ही मन प्रसन्न होता है। पश्चिम बंगाल की मासिक गोष्ठी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, और फरवरी में दिल्ली में भी विधिवत शुरुआत की गई थी, जमीनी स्तर पर मासिक गोष्ठियां की गई थी। तो जिस प्रकार से आज 25 राज्यों के अंदर शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था का पदार्पण हो चुका है, और आभासी तो आजकल कोरोना काल में चल ही रहा है, इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, निश्चित ही तौर पर मैं साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देना चाहूंगी कि उनकी कर्मठता का एक सुखद परिणाम सामने आ रहा है कि केवल आभासी नहीं, जमीनी स्तर पर भी शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। और मैं कहूँ कि कोरोना काल में एक गनीमत ये हम कह सकते हैं कि मासिक गोष्ठी वैसे तो प्रदेश विशेष की होती है, लेकिन आजकल आभासी रूप से है, इसलिए हम सभी पदाधिकारियों को भी आपस में एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिल जाता है। और बहुत सुंदर संचालन कर रही नीता अनामिका जी को भी मैं अपना स्नेह और आशीष देती हूँ। छोटी हैं तो इस नाते स्नेह आशीष शब्द का प्रयोग करना मुझे ज्यादा समीचीन नजर आता है। और एक दो संबोधन हो सकता है मैं भूल गई हूँ। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय सत्येंद्र सत्य जी, और इसके अलावा कोई और नाम छूटा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये ना सोचे कि नजरअंदाज कर दिया गया है। तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सावंत जी का कि उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरा चयन किया और मुझे आप सभी को रूबरू सुनने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो अपनी समिति में शामिल किया। और सभी पदाधिकारियों को पुनः यथा योग्य नमन करते हुए, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को जो है समापन की ओर लेकर जाती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम काफी शुरू हो चुका है और अब हमें बेसिक जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो तो शुरू भी अभी नहीं हुई ठीक से। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सुशीला चनानी दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अंजू छारिया भी हैं, 2-4 नाम रह गए होंगे, मुझे याद है, छूट गए, मुझे याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े। और मैं थोड़ा सा आज ऐसे है हूँ क्योंकि मैं आज अपने ससुराल में बैठी हूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, रहती मैं द्वारका में हूँ, तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ यहाँ पे। जी जी, बाकी मेरी उपस्थिति बनी रहेगी।
जी जी, शुक्रिया पश्चिम शुक्रिया। बंगाल के जैसे भी लोग जुड़े हैं जिनको आप वापस से पहचानेंगी, हमारे बीच विद्या भंडारी मैम जी भी हैं। हाँ, विद्या भंडारी मैम, यस यस, विद्या भंडारी मैम, सबके प्रिय हैं, बहुत ही बहुत बहुत आभार। शर्मा आजाद जी जुड़े हुए हैं। जी जी नीता अनिमिका जी, बहुत बहुत आभार आपका संप्रीति जी। आपकी इस आपकी जो सोच है बहुत ही खूबसूरत है, और कहते हैं कि कामयाबी हर किसी के बस में हो सकती है, पर उसे ढूंढना पड़ता है अपने अंदर छिपी किसी कोने से, और शब्दाक्षर ने अपनी कामयाबी ढूंढ ली है। इसलिए बहुत बहुत शब्दाक्षर इस संस्था को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुबोध कुमार मिश्रा जी, जो हमारे राष्ट्र शब्दाक्षर के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ, और वो आए और अब 2 शब्द कुछ हमारे बीच रखें। उसके बाद यथावत कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबोध कुमार मिश्रा जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल प्रदेश शब्दाक्षर समिति द्वारा, आवाज जा रही है मेरी? बहुत कम आ रही है, आप तो बस कम आ रही है। हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा। आज पश्चिम बंगाल प्रदेश शब्दाक्षर समिति द्वारा, आवाज आ रही है? नहीं, कम हो रहा है। ये आवाज बिल्कुल दुरुस्त है महोदय, आपकी आवाज आ रही है, एकदम ठीक आवाज। आयोजित मासिक आयोजन के तहत आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष तो दयाशंकर मिश्र जी थे, वो देर से उपस्थित होंगे। तो आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं अनुराग जी, आपको प्रणाम। दयाशंकर मिश्र जी उपस्थित हैं। आदरणीय उपस्थित हो गए हैं दयाशंकर मिश्रा जी। जी 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 बिल्कुल उपस्थित हैं। जी विजय जी, मैं उपस्थित हूँ। अच्छा, प्रणाम। नमस्कार सर। तो अध्यक्ष के रूप में यदि मान लिया जाए तो आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जिनके दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना आप जैसा इंसान। वाह वाह वाह। आज उपस्थित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्था के संस्थापक, आज के कार्यक्रम के प्रधान अतिथि, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। आपको मिले हमसे बेहतर, हमें मिले आपसे बेहतर, लेकिन हम सभी मिल जाएं तो क्या हो इससे बेहतर। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है सचिव जी, आज तो आप पूरा जो है मूड में है। सब आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपने सचिव जी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव यही बंगाल के निवासी है, कचरापाड़ा में रहते हैं, कलकत्ता के पड़ोस में। और आप रेलवे के अधिकारी हैं, और साथ साथ वहाँ जो है महावीर जी की तरह ही यूनियन संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, और असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो अपने शाखा के। इसलिए संगठन का सारा काम और अनुभव उनको इस तरह से ज्ञात है कि मुझे कुछ कहना नहीं होता। वो मुझे अपनी तरफ से सलाह देते हैं, और फोन पर जब भी बात होती है एक नई बात मुझे बताते हैं। ऐसे सचिव को पाकर शब्दाक्षर समृद्ध हुआ। धन्यवाद। आज बहुत बहुत आभार आपका सुबोध जी। नीता जी अभी बोल रहे थे, हमारे अतिथि जी बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे। नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, विराजमान है आदरणीय श्री राम प्रकाश सिंह सावंत जी, जो पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपके बारे धन्यवाद। और आपके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि खुशी के फूल तब हमारी दिलों में खिलते हैं जब आप जैसे शख्स हमें मिलते हैं। वाह क्या बात है। और आज मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आदरणीय संतोष संप्रीति जी, आपके लिए इतना ही कि लाख रोशनी जला लीजिए महफिल में, रोशनी तो आपके आने से ही होगी।
शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह वाह। कार्यक्रम में आसीन आदरणीय श्री तारक दत्त जी सिंह जी, अध्यक्ष वैश्वरा समाज एवं राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं शब्दाक्षर के, उनको भी हार्दिक अभिनंदन, जो अपने समाज को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की संचालिका नीता अनामिका जी, जो अपनी कुशल संचालन हेतु उनको अग्रिम बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। एवं आज पटल से जुड़े सभी सादर आमंत्रित सुधीजनों एवं साहित्य प्रेमियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जितने सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पर पटल पर, कुछ नाम मैं जो देख पा रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ। वरिष्ठ कवि गजेंद्र नाहटा जी, श्री महावीर सिंह जी, श्री के दुबे जी, श्री बजेंद्र मिश्र जी, श्री विकास अत्री जी, श्रीमती सुशीला चनानी जी, जय कुमार रुसवा जी, मृदुला कोठारी जी, विद्या भंडारी जी, सचिन देव वर्मा जी, सागर शर्मा आज़ाद, अंजू छारिया जी, दीप्ति प्रसाद जी, लव सिंह जी, जीवन सिंह जी, कनक लता तिवारी जी, चंदन पांडे जी, श्यामल मजुमदार जी, कार्तिक बास्फोर जी, वंदना चौधरी जी, अजय श्री जी, परी चौधरी जी, प्रीति त्रिपाठी जी, विजय श्री जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, निशांत सिंह जी, अश्विनी मिश्रा जी, राम केश यादव जी, विजय रंजीत भारती जी, सत्य प्रकाश भारती जी, विद्या भंडारी जी, बालकृष्ण पांडे जी, सभी को अपना नमस्कार एवं आज के मंच पर सबका स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका सुबोध जी। माफी चाहती हूँ मैं बीच में बोल गई, आपकी अधूरी बात रह गई थी। अब मैं विधिवत काव्य गोष्ठी के लिए अनामिका जी बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो परी चौधरी की आईडी है वो मेरी बेटी की आईडी है, तो मुझे उसी से संबोधित किया जाए। उसमें सेव था नाम, इसलिए परी चौधरी आ रहा है। हाँ तो आपका शुभ अच्छा बन गया। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ, हमारे मैं नोट करके रखती हूँ आपका नाम, कोई बात नहीं। मैं रीनेम कर देती हूँ नीता जी, मैं रीनेम कर देती हूँ। हाँ जी कर दीजिए प्लीज। तो वापस से शुरुआती तौर से हम शुरू करना चाहते हैं इस कार्यक्रम को। तो इस विधिवत काव्य गोष्ठी के लिए पश्चिम बंगाल की मासिक जो काव्य गोष्ठी है, उसके प्रारंभ के लिए मैं आज के अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय दयाशंकर जी से उनकी अनुमति चाहती हूँ कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूँ। अध्यक्ष जी। जी अनुमति है, आप कार्यक्रम शुरू करिए। वैसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं खुद देरी से आया, लेकिन आप गया ऐसे कुछ हो ही जाता है। जी उपस्थित है, ये काफी बड़ी बात है। जी आप शुरू करिए कार्यक्रम शुरू करिए। इस गोष्ठी में सबसे पहले मैं आदरणीय नंदू बिहारी जी को बुलाना चाहती हूँ, आप मंच पे आए और अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें। हम सभी नंदू बिहारी जी आपका स्वागत है। नंदू जी हमारे बीच उपस्थित है। नंदू बिहारी जी हमें सुन पा रहे हैं आप? आदरणीय जी वो अभी जुड़ रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हुए थे, अभी जुड़ रहे हैं। नंदू बिहारी जी अभी जी 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 आदरणीय नंदू बिहारी जी पटल पर जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं। नंदू जी हम सब प्रतीक्षारत हैं आपकी रचनाओं के लिए। स्वागत है भाई नंदू। म्यूट तो नहीं है उनका? नहीं अनम्यूट तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन वीडियो उनकी ऑन नहीं है। ऑन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ,
वीडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नंदू जी आप 2 शब्द कहें ताकि हमें आपकी उपस्थिति का पता चल सके। कुछ तकनीकी असुविधा नंदू जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आगे बढ़ा जाए फिर बाद में बुला लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद में भोजपुरी के जिसको कहते हैं शेर, भोजपुरी गीत के कहने में कोई दो मत नहीं होगा, सभी सहमत होंगे इस बात से। आप पहचाने चुके हैं। हमारे बीच में जीवन सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ, जो शब्दाक्षर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो जीवन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जीवन सिंह जी आप मंच पे आए। उपस्थित हैं जीवन जी। कहाँ चले गए सब? लगता है सब म्यूट कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। जब जैसे जैसे आएंगे लोग जुड़ते जाएंगे। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे आदरणीय सत्य प्रकाश भारती जी को। सत्य प्रकाश भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे शब्दाक्षर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। आप हमें अपनी रचना सुनाइए। जी हम जी सभी प्रतीक्षा करते सुनने के लिए। स्वागत है। रईस प्रताप जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसे तो हमेशा याद करते रहते, मैं भी उन्हें याद करता हूँ। तो कल ऐसे ही प्रकाश जी स्वागत है आपका, सुनाइए। बहुत बढ़िया लगता जो है, बहुत दिखाई दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा 1 मिनट मैं जरा उसको दूसरे मोबाइल में ले लेता हूँ, हालांकि ले लिया था फिर भी। जी ऐसा है कि इस कविता को मैंने हाल ही में लिखा था और कुछ सुधार इसमें रह गया था। आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप दिख नहीं रहे हमें। अच्छा हाँ 1 मिनट। जी हाँ अब आ रही है। जी इस कविता में कुछ सुधार करना रह गया था, तो ठीक है मैं सुना देता हूँ। सुधार लूंगा फिर कभी। जी जी जी। और ये हाल ही में जैसे जो महामारी चल रही है इस पर सभी कुछ चिंतित हैं, तो इसी विषय पे कुछ लिखना हो गया था बहुत दिनों बाद। तो आप लोग का अध्यक्ष महोदय का सादर प्रणाम करते हुए और सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को, सभी आदरणीयों को मैं सादर नमन है। जिनका नाम मैं पहले से जानता हूं उनको भी नमन है, और नहीं जानता हूं जो देख रहा हूं उनको भी नमन। और ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जो आपने मुझे समय दिया। अच्छा ये तो सीधे आप ज्यादा समय ना लेते हुए कविता पे आ जाता हूँ। महामारी से हाहाकार करती इस दुनिया में, ये कविता का शीर्षक है। महामारी से हाहाकार करती इस दुनिया में। महामारी से हाहाकार करती इस दुनिया में मैंने भी गुहार लगाई, शांत परी वनस्पतियों से पूछा कुछ तो संकेत करो। अपने अंदर छुपे गुणों को इस महामारी से रक्षा में किसी के समक्ष तो प्रकट करो। अपनी जीवनदायिनी रस से उजड़ते जीवन में रस भरो। वे कुछ ना बोली, ना कोई संकेत किया। वे कुछ ना बोली, ना कोई संकेत किया, बस गुमसुम रहकर डोलती रही। मानो कह रही हो तुम तो अपने ही ज्ञान के मद में चूर हो। कितने दिनों से तुम हमसे दूर हो, क्या खोज रहे हो मुझे बंद प्रयोगशाला में। मैं फिर भी जी तुम तो अपने ही ज्ञान के मद में चूर हो। कितने दिनों से तुम हमसे दूर हो, खोज रहे हो मुझे बंद प्रयोगशाला में। मैं फिर भी बेचैनी में कुछ समझ न पाया। फिर एक पवन का झोंका आया और वह मंद मंद मुस्काया। फिर एक पवन का झोंका आया और वह मंद मंद मुस्काया। मैं तो इसे भी कुछ समझ न पाया, और इस संकट की इस घड़ी में यह मुस्कान देखकर अंदर तक भय से कांप गया। संकट की इस घड़ी में यह मुस्कान देखकर अंदर तक भय से कांप गया। मानो प्रश्न पूछ रहा हो यह पवन,
मैं हर जगह फैला हूं फिर भी तुम मेरे खोज में मारे मारे फिर रहे हो। ये कुछ दिन पहले जो संकट हो रही थी, जी मैं हर जगह फैला हूं फिर भी तुम मेरे खोज में मारे मारे फिर रहे हो। ये कौन कह रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचो कहीं तो तुम गलत कर रहे हो। मैंने भयभीत हो गगन को देखा, मैंने भयभीत हो गगन को देखा, पर वह तो धरती को साधे खड़ा था। बादल मानो उस पर बच्चों से खेल रहे थे। मैंने भयभीत हो गगन को देखा, पर वह तो धरती को साधे खड़ा था। बादल मानो उस पर बच्चों से खेल रहे थे, फिर भी वह दम साधे उनको लिए अड़ा था। मैंने उनसे विनती की, मैंने उससे विनती की, मुझे भी वैसा ही सुरक्षित कर दे। मैंने उससे विनती की, मुझे भी वैसा ही सुरक्षित कर दे। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता, यह कार्य केवल माता का है। मैं नहीं कर सकता, यह कार्य केवल माता का है। जाकर माता की संरक्षित गोद तू ले ले। तब मुझको यह ध्यान आया, प्रकृति माता की गोद में मैं अभी खड़ा हूँ। प्रकृति माता की गोद में मैं अभी खड़ा हूँ, पर कब से भूले भटक रहा हूँ। जो ही माता से आंखें चार हुई, न जाने कैसी वाणी उनकी बिना कानों के सीधे हृदय में प्रवेश करती गई। तेरा मस्तिष्क छोटा है पर हृदय विशाल है। तेरा मस्तिष्क छोटा है पर हृदय विशाल है। फिर तू क्यों अपना अस्तित्व छोटे से मस्तिष्क में ठूंस रहा है? फिर तू क्यों अपना अस्तित्व छोटे से मस्तिष्क में ठूंस रहा है? आवाज जा रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी। फिर तू क्यों अपना अस्तित्व छोटे से मस्तिष्क में ठूंस रहा है? अभी समय शेष है, बृहत हृदय में तू प्रवेश कर जा। अभी समय शेष है, बृहत हृदय में तू प्रवेश कर जा। छोटा सा तू एक घर उसी में बना ले। छोटा सा तू एक घर उसी में बना ले। उसमें तू सबसे पहले स्वयं, फिर माता पिता और बच्चे और प्रिय को उसमें सुरक्षित कर ले। छोटा सा तू एक घर उसी में बना ले अपने हृदय में। उसमें तू सबसे पहले स्वयं, फिर माता पिता और बच्चे और प्रिय को उसमें सुरक्षित कर ले। फिर देख पड़ोसी और पास पड़े रिश्तों को उसमें समाहित कर ले। बंधु सखा जो बचपन से तेरे थे, उनको भी खोज खोज कर एकत्रित कर ले। नहीं है क्षमता तेरे ओछे से मस्तिष्क में इतनी विशाल सूचना भरने की, जिसे ले लेकर तू जीने से पहले मरे जा रहा है। नहीं है क्षमता तेरे ओछे से मस्तिष्क में इतनी विशाल सूचना भरने की, जिसे ले लेकर तू जीने से पहले मरे जा रहा है। मैं पूछती हूँ तू इसे बटोर कर क्या कर रहा है? तू इस मस्तिष्क के प्रयोग से कितना अनर्थ किए जा रहा है। तेरे पास पड़ा है जो विशाल, वह तेरा हृदय ही है। तेरे पास पड़ा है जो विशाल, वह तेरा हृदय ही है, जिसे तू संकुचित किए जा रहा है। यह वह समुद्र है, यह हृदय वह समुद्र है जो पल पल सूख रहा है, जिसे तू अब भी अनदेखा कर रहा है। तू अपना संकुचित होता हृदय संभाल और मुझे अपनी विशाल सृष्टि संभालने दे। तू अपना संकुचित होता हृदय संभाल और मुझे अपना विशाल सृष्टि संभालने दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही श्रेष्ठ रचना। बहुत ही खूब सत्यप्रकाश जी, आपने मानव और प्रकृति के संवाद, आंतरिक संवाद को, जो प्रकृति हमें संदेश देना चाहती है, उसको खूबसूरत शब्दों में पिरोया और हमारे समक्ष रखा। बहुत बहुत आभार आपका। आपने कविता के माध्यम से हम सभी को एक संदेश भी दिया है। बहुत खूबसूरत आपकी कविता थी। अब इसके बाद मैं मंच पर आदरणीय गीतकार मृदुला कोठारी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मृदुला जी, आप हमारे बीच अगर उपस्थित हैं तो मंच पे आइए। आदरणीय मृदुला कोठारी जी शायद उपस्थित नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पर सुधा मिश्रा द्विवेदी जी को। सुधा जी, आप उपस्थित हैं हमारे बीच? सुधा मिश्रा, आदरणीय सुधा मिश्रा जी।
शायद वो भी। जीवन सिंह आ गए सर, जीवन सिंह सुधे। सुधा जी उपस्थित है? नहीं। जीवन सिंह आप उपस्थित हैं? सुधा मिश्रा जी, शायद अनुपस्थित है। सुधा जी आप अगर उपस्थित है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अनामिका जी, जीवन जी आ गए, उन्हें बुला लीजिए। हाँ, जीवन जी हमारे भोजपुरी जीवन जी आप मंच पे आइए। आदरणीय जीवन जी को मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ और अपनी भोजपुरी कविताओं से हमें अभिभूत करें। उनको सुनना अपने आप में एक कविता सुनने की सार्थकता जैसी होती है। जीवन जी सुनाइए। सुनाइए। चले गए थे अनुरागी नाम सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज बहुत सुन रही है। सुनाइए। हाँ, बाकी वाइब्रेशन हो रहा है सब आवाजें। जी 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 थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। म्यूट कर ले सब। हाँ, सब अपने से खुद से म्यूट करेंगे तो फिर जो हम कमेंट्स देते हैं उसमें सुविधा होगी अनम्यूट करने में। जी 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 बिल्कुल। स्वयं से हम सब म्यूट करें और जो बोल रहे हैं मंच पे वो अपने आप को अनम्यूट रख के बोले। मंच को नमन करता हूँ। सभी को प्रणाम। अनुरागी जी है ना? हाँ, स्वागत है जीवन सिंह जी, स्वागत है। प्रणाम सर। तो सभी सुन रहे हैं। जैसे आदेश आपको सुना हूँ। सत्येंद्र जी को प्रणाम। सामल दादा है ना यूपी से? शायद नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, बस समझे हैं। सुनिए आप। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। हम आपको सुन पा रहे हैं अच्छे से। ठीक ठीक जी। जिया तारे दही में अगिया लगवला आसने ही न बुझल करे जाके दू लकड़ी साझ होई जाले रे साझ होई जा। जीवन जी आप म्यूट हो गए हैं। जीवन जी का म्यूट हो गया है, उनको अनम्यूट कराइए। बड़ा मुश्किल है ऐसा। जीवन जी आप म्यूट हो चुके हैं। बहुत ही मुश्किल है। आदरणीय जीवन जी आप वापस हम सबसे जुड़िए। आप ठीक है? आप हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। हम आदरणीय सुनिए अनुरागी जी की स्वागत है। कि देखिए के मनवा विभोर हो जला अंधरिये में घरवा अंजोर हो जला विभोर हो गई अंधरिये में घरवा अंजोर हो गई। जोहते हम रहनी तहरा के रात भर किरनिया की भोर हो गई फूटल न किरनी हो गई कि भेंट भइल तहरा से शोर हो गई कि भेंट भइल तहरा से शोर हो गई आँखी के दुलरुआ बन के हो गई। अच्छा छनते हम रह गई के रात भर अमन के चिड़ैया आँख फोर हो गई मन के चिड़ैया आँख फोर हो गई। और एक बंद है सुनिएगा।
कि कांच में मनवा चकोर हो गई, कांच में मनवा चकोर हो गई, सांवर देहिया ताहर गोर हो गई, सांवर देहिया ताहर गोर हो गई। बदल गईल दुनिया हाली हाली कैसे, बदल गईल दुनिया हाली हाली कैसे, लोगवा काहे कठोर हो गई, लोगवा काहे कठोर हो गई। नमस्ते, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं कि छपकल मछरिया हिलोर हो गई, छपकल मछरिया हिलोर हो गई, आय अपने मनवा मन के चोर हो गई, अपने मनवा के चोर हो गई। अब बीतल उमरिया हमार तहरे अगोरिया में, बीतल उमरिया हमार तहरे अगोरिया में, देहिया सुखा के पातर डोर हो गई, देहिया सुखा के पातर डोर हो गई, अंधरिये में घरवा अंजोर हो गई। अंतिम दो एक बंद है, सुनिएगा कि ऐसन कबहू केहू न सोचलक, मुखिया से मंत्री लबार हो गई, ऐसन कबहू केहू न सोचलक, मुखिया से मंत्री लबार हो गई। आ कैसे जीवा तारा कलकत्ता में ये जीवन, कैसे जिया तारा कलकत्ता में ये जीवन, मनवा तो यूपी बिहार हो गई, मनवा तो यूपी बिहार हो गई, अंतरिये में घरवा जोर हो गई। नमस्ते आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी यूपी बिहार हो गई, बहुत बढ़िया। और बहुत सुंदर आदरणीय। कहा कोलकाता में जीवन दुभर हो गया है, हर शहर की यही बात है। बहुत बढ़िया जीवन जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बोला जीवन जी आपने, बहुत सुंदर कविता। बहुत खूब जीवन जी, आप भोजपुरी की जो मिठास है आपने अपने शब्दों पे उतार दिया और हमारे समक्ष रखा। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप ऐसी भाषा से हमें हमेशा कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही आदर की बात है। तो आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ आदरणीय अनिल ओझा जी को। अनिल ओझा नीरज जी मंच पे अगर हमारे बीच समक्ष उपस्थित हैं तो हमसे जुड़िए। नीरज जी आप हमारे साथ हैं जुड़े हुए? मैं नहीं देख पा रही हूँ नीता जी, मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ तो ठीक है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ मुस्कुराती सी हमारी सबकी प्यारी अंजू छरिया जी को मंच पे। आदरणीय अंजू जी आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अपनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ अपनी प्यारी सी कविता सुनाइए हमें। अच्छा, अंजू जी के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, ये हमारे शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल की साहित्य मंत्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंच पे। स्वागत है आपका अंजू जी। हार्दिक स्वागत है अंजू जी का। आभार आप सभी लोगों का। सभी आदरणीयों को मेरा नमन और सभी साथियों को मेरा नमन। एक गजल पेश करना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है। मतलाए पेश खिदमत है। ना यूं तीरे नजर मारो कि दिल के पार हो जाए, ना यूं तीरे नजर मारो कि दिल के पार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इश्क का इकरार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इश्क का इकरार हो जाए। ना यूं तीरे नजर मारो कि दिल के पार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इश्क का इकरार हो जाए। हमेशा की तरह वो सामने आती है सहमी सी, हमेशा की तरह वो सामने आती है सहमी सी, मोहब्बत का मगर नजरों से ही इजहार हो जाए, मोहब्बत का मगर नजरों से ही इजहार हो जाए। उठी सजदे से
उठे सजदे से जब भी कर कबूल इतनी दुआ मौला, उठे सजदे से जब भी कर कबूल इतनी दुआ मौला, कि उसका रूबरू आकर मिलन एक बार हो जाए, कि उसका बहुत बढ़िया। वो छत पे चोरी छुपके आए और नजरें मिला बैठे, वो छत पर चोरी छुपके आए और नजरें मिला बैठे, खुदाया ये खता उससे यूं ही हर बार हो जाए, खुदाया ये खता उससे यूं ही हर बार हो जाए। बदल डालूंगी रोजे खोलने की रिवायत में, बदल डालूंगी रोजे खोलने की रिवायत में, नजर भर देख लूं मैं उसको तो फिर इफ्तार हो जाए, नजर भर देख लूं तो फिर इफ्तार हो जाए। उमंगे प्यार की अंगड़ाइयां लेने लगी दिल में, उमंगे प्यार की अंगड़ाइयां लेने लगी दिल में, कि दिल की वीणा में मीठी सी एक झनकार हो जाए, कि दिल की वीणा में मीठी सी एक झनकार हो जाए। छुपा हो चांद बादल में मेरी, छुपा हो चांद बादल में मेरी, तो मैं देख लूं तो चांद का दीदार हो जाए, उसे मैं देख लूं तो चांद का। रखूं हर जख्म को सलीके से ऐसे कुछ, रखूं हर जख्म को। नीता जी एक बार अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, शायद आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। नीता जी आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। यस। रखूं हर जख्म को दिल में सलीके से मैं ऐसे कुछ, कि जख्मों से सजे गुलशन से दिल सरशार हो जाए, कि जख्मों से सजे गुलशन से दिल शर्मसार हो जाए। मक्ताए पेश है। संवारूं क्यों मैं तन को सोने चांदी के जेवर से, संवारूं क्यों मैं तन को सोने चांदी के जेवर से, कि अंजू सादगी से ही मेरा श्रृंगार हो जाए, कि अंजू सादगी से ही मेरा श्रृंगार हो जाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। छोटा सा गीत पेश करना बहुत चाहूंगी। सुंदर। नीता जी एक छोटा सा गीत पेश कर सकती हूँ? नीता जी अनम्यूट कर लीजिए। नीता जी आप म्यूट हैं। नीता जी हाँ बोलिए संतोष जी, मैं करती हूँ। हाँ नीता जी मैं एक छोटा सा गीत पेश करूँगी। जरूर। हाँ फिर आपका, हाँ थोड़ा सा म्यूट, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका काफी आ रहे हैं। आने वाला नया सवेरा मेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा, वो आने वाला नया सवेरा मेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा। दसों दिशाओं में फहरेंगी विजय पताकाएं मेरी, दसों दिशाओं में फहरेंगी विजय पताकाएं मेरी, शंख ध्वनि करती गूंजेंगी मन अभिलाषाएं मेरी। जीवन में स्वर्णिम सा नया सवेरा होगा, जीवन में स्वर्णिम सा नया सवेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा, वो आने वाला नया सवेरा मेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा। मन की बंजर धरती में खुशियों के फूल खिलाएंगे, मन की बंजर धरती में खुशियों के फूल खिलाएंगे, विपदाओं के बादल जीवन से अपने छट जाएंगे, मन उपवन भी हरा भरा बहु तेरा होगा, मन उपवन भी हरा भरा बहु तेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा, वो आने वाला नया सवेरा मेरा होगा, खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा। आखिरी बंद है। तमलीन जिंदगी में अपने हम तेज पुंज फैलाएंगे, अपनी मंजिल पाने को दृढ़ निश्चय बेल उगाएंगे, अब ना हर पीड़ाओं में प्रहलाद पलेगा, अब ना हर पीड़ाओं में प्रहलाद पड़ेगा,
खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा, वो आने वाला नया सवेरा मेरा होगा। खुशियों के सूरज का घर में डेरा होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रेरक और आशावादी स्वर से भरा हुआ गीत। आर्या जी छा गई। और मुझे पश्चिम बंगाल की उप साहित्य मंत्री ज्योति खेमका जी दिखाई पड़ रही हैं, जिनको मैं नमस्कार प्यार से गुल्लू कहता हूं, और ये मुझसे अक्सर लड़ा करती है फोन पर कि मेरी कविता क्यों नहीं छपवा रही। ठीक है, हमने कल कह दिया भेज देंगे। इतना शौक है इसको छपने का और प्रकाशित करने का, रोज नई कविता लिखती है कि इसकी प्रकाशित हो, और पता नहीं कहाँ से प्रकाशित भी करवा लेती। बहुत बहुत बधाई, ऐसे लिखती रहो। कहाँ से प्रकाशन भी करवा लेती है, लाइन आपकी बड़ी। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका अंजू जी। हम सभी को एक सवेरे का इंतजार रहता है। हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें सब कुछ अंधकार दिखता है, हम नकारात्मक हो जाते हैं, पर आपकी कविता एक जरूर नया सवेरा लेके आएगी हम सभी के जीवन में। अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें भी एक नया सवेरा होने वाला निश्चित ही है। और बहुत बहुत आभार, आपने एक बहुत ही ओजपूर्ण कविता सुनाई हमें और अपनी गजल भी सुनाई। बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही अब मैं नेताजी एक मिनट चैट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, शायद कोई मैसेज आया होगा। अगर आप देख सकें तो प्लीज चैट बॉक्स में देखिए। सागर जी का मैसेज है, सागर में जल्दी है। सागर का मैसेज है, सागर को 4 बजे जाना है। सागर पढ़ाता है बच्चों को, वो भी बच्चा है, इसलिए उसको जो है क्या नाम है जल्दी पढ़वा दीजिए। स्टूडेंट इंतजार न करें बेचारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। हाँ, खुश रहो, तरक्की करो। तो मंच में बुलाना चाहूँगी सागर है ना? हाँ, आ रही है। किसी की आवाज जो हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। स्वागत है आपका सागर जी। धन्यवाद मैम जी, स्वागत है। उपस्थित अध्यक्ष महोदय आदरणीय दया संगन मिश्रा सर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह सर जी, मुख्य अतिथि संप्रति मैम, विशिष्ट अतिथि सुबोध कुमार मिश्रा सर जी, तथा समस्त अतिथि गणों, कवियों, गुरुजनों तथा समस्त अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम। सीधे मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। एक कविता मैं प्रस्तुत करूंगा आप सबके समक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। शीर्षक है पापा। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा तुम्हारे साथ हंसने को जी चाहता है। पापा तुम्हारे साथ बिताए वो हर पल याद आता है। पापा तुम्हारे कंधे चढ़ फिर ये दुनिया घूमने को जी चाहता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा तुमने सदा पूरा किया मेरा हर सपना। पापा तुमने ही सिखाया हार कर कैसे है जीतना। पापा तुम्हारे बिन नहीं लगता मुझे कोई अपना। पापा जब आपकी याद में आंख भर आता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा अब सही गलत का राह कोई न दिखाता है। पापा तुम्हारे बिन जिंदगी अधूरा सा लगता है। पापा कह देता सारी बताए तुमसे, अब कोई न व्यथा सुनता है। पापा अब मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे न मिलता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा सच्चा प्यार अब कहीं न नजर आता है। पापा अब धूप और छांव से कोई न बचाता है। पापा तुम्हारे बिन परिवार में हरियाली नजर न आता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा अब हौसला कोई न बढ़ाता है। पापा अब सफलता पर मेरी कोई खुशी न मनाता है। पापा हर जगह तुम्हें बेटा ढूंढता है। पापा तुम मुझे देख रहे होगे,
मेरा दिल कहता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा माँ की सुनी मांग देख मेरी आंख भर आती है। पापा कमरे में जाकर बस मुझको खाली कुर्सी वो नजर आती है। पापा हर जगह घूमकर नजर उस कुर्सी पर ही जा रुकता है। पापा तुम्हारे बिन घर वीरान सा लगता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। पापा चले आओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाता है। बहुत खूब बेटा, धन्यवाद मैम। बहुत खूब। बहुत सुंदर, सागर बहुत बहुत सुंदर। मार्मिक, बहुत मार्मिक कविता, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सागर शर्मा आजाद की एक कविता नहीं है, उसके हृदय की पीड़ा है। कुछ वर्ष पहले उसके पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया और बेचारा जो है क्या नाम है, ये इसके भाई ये लोग जो है अपने परिवार में बच्चे हैं, पिता के बिना जैसे चलता है परिवार, और इस पर भी ये लड़का बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, खुद पढ़ता है और संस्था की सेवा भी में भी पीछे नहीं रहता। हमें सागर शर्मा आजाद ये हमारा भविष्य है शब्दाक्षर का। हम लोग चले जाएंगे तो ये दूसरी पीढ़ी जो संभालेगी शब्दाक्षर को, उसमें सागर शर्मा आजाद है। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है सागर शर्मा से। बहुत ही ऊंची बात कही आपने महोदय। सागर जी को हमारी शुभकामनाएं, अपने जीवन में उन्नति करें। आपकी दूरदर्शिता को नमन है अध्यक्ष महोदय। जी शुक्रिया भाई साहब, यही सोच के मैं नई पीढ़ी को जोड़ रहा हूँ, एकदम धन्यवाद सर। बस आप लोग का आशीर्वाद है सर, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। नहीं बेटा, तुम तरक्की करोगे। संस्था बन जाने के बाद संस्था चलती रहती है, व्यक्ति आते जाते रहते, तो हम लोग नहीं रहेंगे तो यही लोग शब्दाक्षर संभालेंगे। इसलिए ये टीम में तैयार कर रहा बेटा, जीवन पथ पर भी आगे बढ़ो, उन्नति करो, यही आशीर्वाद। बहुत ही खूबसूरत बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, रवि प्रताप सिंह जी ने। नजर तलाशती है लोगों की भीड़ में, शायद मिल जाए मुझे मेरे जैसा ही कोई। ये मेरी छोटी सी पंक्ति है, तो यहाँ पे सागर के ऊपर लागू होती है। बहुत खूब सागर। पापा को याद करने का आपका ये तरीका, उन्हें जो ये श्रद्धांजलि दी है अपनी कविता के माध्यम से, आपके पिता के पास जरूर पहुंचेगी और हम सबका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। हम शब्दाक्षर एक परिवार के रूप में एक दूसरे से इसी तरह से बंधे रहेंगे। बहुत बहुत आभार, आपने इतनी खूबसूरत कविता सुनाई है। इसके बाद मैं मंच पर हमारी आदरणीय, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे और हमारे से आपसे इसी तरह हमेशा जुड़ा रहे। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारी आदरणीय विद्या भंडारी जी को, जो कलकत्ता की जानी मानी हस्ती और कवियत्री हैं और काफी सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं। इनकी कविताएं, इनकी बहुत सारे रचनाएं छप चुकी हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। तो मैम आप हमारे बीच उपस्थित हैं अभी। विद्या मैम जी, आदरणीय विद्या भंडारी मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, स्वागत है मैम आपका। और आप मेरी बहुत ही प्रिय और आदरणीय हैं व्यक्तिगत रूप से। बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को शब्दाक्षर की शुभकामनाएं देते हुए एक बारिश का स्वागत है मैम आपको। एक बांसुरी भीतर बज गई, स्वागत है बहन जी। भीतर बज गई बारिश की बूंदों के बाद। एक बांसुरी भीतर बज गई बारिश की बूंदों के बाद, संगीत की स्वर लहरी बन गई बारिश की बूंदों के बाद। वाह वाह, एक खुशबू पांवों से लिपटी, एक खुशबू पांवों से लिपटी बारिश की बूंदों के बाद, मिट्टी की खुशबू भीतर बज गई बारिश की बूंदों के बाद। मन मयूर सा नाच उठा है, मन मयूर सा नाच उठा है बारिश की बूंदों के बाद।
भीतर सब कुछ हरा हो गया, भीतर सब कुछ हरा हो गया बारिश की बूंदों के बाद। रिश्ते सागर से गहरे हो गए, रिश्ते सागर से गहरे हो गए बारिश की बूंदों के बाद। नजरों से भी गान फूट गए, नजरों से भी गान फूट गए बारिश की बूंदों के बाद। निश्चित ही कुछ हरा उगेगा, निश्चित ही कुछ हरा उगेगा बारिश की बूंदों के बाद। उम्मीदें और बड़ी हो गई बारिश की बूंदों के बाद। एक बांसुरी भीतर बस गई बारिश की बूंदों के बाद। निश्चित ही कुछ हरा उगेगा बारिश की बूंदों के बाद। एक छोटी सी वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। एक आजकल के बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता है। जी, स्वागत है मैम। आधुनिक संस्कृति के बच्चे जन्म लेते हैं मुंह में चांदी का चम्मच और हाथ में माउस। आधुनिक संस्कृति के बच्चे जन्म लेते हैं मुंह में चांदी का चम्मच और हाथ में माउस। अनजान है वे लुका छिपी आसपास चोर सिपाही जैसे खेलों से। अनजान है वे लुका छिपी आसपास चोर सिपाही जैसे खेलों से। डोरेमोन और टॉम एंड जेरी में उलझे, डोरेमोन और टॉम एंड जेरी में उलझे नहीं जानते वे पंचतंत्र की कहानी। डोरेमोन और टॉम एंड जेरी में उलझे नहीं जानते वे पंचतंत्र की कहानी। ये जन्मे हैं हाई ब्रीड के बीज से, ये जन्मे हैं हाई ब्रीड के बीज से। हो गए हैं वे समय से बड़े पहले, हो गए हैं वे बड़े समय से पहले। ये जन्मे हैं हाई ब्रीड के बीज से। हो गई मासूमियत उनकी, हो गई मासूमियत उनकी। जैसे रासायनिक खाद से उगते फूल खो देते हैं अपनी खुशबू। हो गई मासूमियत उनकी, जैसे रासायनिक खाद से उगते फूल खो देते हैं अपनी खुशबू। बच्चे नहीं जानते हमारे संसार को, बच्चे नहीं जानते हमारे संसार को। अब नहीं है उनके पास माँ का पल्लू और पापा का अनुशासन। बच्चे नहीं जानते हमारे संसार को, अब नहीं है उनके पास माँ का पल्लू और पापा का अनुशासन। बच्चे समय से पहले बड़े हो गए हैं, बच्चे समय से पहले बड़े हो गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आज के व्यंग को बहुत खाती है सुंदर। आजकल के, सच बात है। बहुत बहुत आभार मैम, आपकी आपके शब्दों से हमें संदेश मिलता है आज के बच्चों के लिए। और यही होती है एक अनुभवी कविता की पहचान, कि वो बहुत गहराई तक जाती है और हमारे दिल को छूती है। सही कहा आपने। हमने सारे जो पहले एक चलन था, हम पढ़ते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, चंदा मामा, कहानी पढ़ते थे, कथाएं, किसी की पौराणिक कथाओं से भी हमारा परिचय होता था। ये सब गायब होते जा रहे हैं। पढ़ना आजकल हमारे जीवन से निकलता चला जा रहा है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम कंप्यूटर और माउस से जुड़ चुके हैं। हमारे हाथों से जो किताब है, तो पढ़ाई के अलावा जो भी किताबें पढ़ते थे पहले मनोरंजन के लिए, वो हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है। इसे पकड़ना होगा और हमारे आने वाले बच्चों को पकड़वाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े इतिहास या साहित्य और पंचतंत्र की ऐसी जो कथाएं होती थी, वो अपने आप में इतनी मतलब रुचिकर होती थी चित्रों के साथ, कि उससे कुछ भी आप अगर कहते हो कि आप अगर नजर से कुछ देखते हो तो आपके दिमाग में एक चित्र सा बन जाता है। ये चित्र हम जीवन भर नहीं भूलते हैं। और ऐसी कहानी बहुत सारी पौराणिक कथाएं मैंने भी पढ़ी हैं, और अगर इसे हम चित्र के साथ पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ती है, हमें प्रेरणा देती है। बहुत बहुत आभार मैम आपका। हम आपको फिर सुनना चाहेंगे, फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ लव सिंह को। आप हमारे बीच उपस्थित हैं लव सिंह जी, जो शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं।
लव सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद वो उपस्थित नहीं है, जब जुड़ेंगे तो हम फिर से उससे जुड़ पाएंगे। इसके बाद में बुलाना लव का जो है ड्यूटी का समय हो गया ना, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है बेचारा। वो आया था, आप स्नेह पे आया था, वो आया, यही बड़ी बात है। सही बात है। एक्चुअली समय भी थोड़ा सा इधर परिस्थिति बस कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ सचिन वर्मा जी को मंच पर, जो चापदानी से हैं और शब्दाक्षर जिला अध्यक्ष हुगली पश्चिम बंगाल हैं। सचिन वर्मा जी, आदरणीय सचिन वर्मा जी, आप मंच पे आए और हमें अपनी कविताओं से अभिभूत करें। मैं शब्दाक्षर के इस मंच पे सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मेरी तरफ से आप। स्वागत है सचिन जी, स्वागत है जी, धन्यवाद। मैं एक कविता व्यंग जो मेरे सामने घटित थी, चुनाव का दौर था, उस समय मेरे सामने ये घटना घटी थी, तो मैंने एक व्यंग रचना की। आप लोग आनंद लीजिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। चुनाव के अंतिम पड़ाव में एक चौराहे पर कुत्तों की सभा चल रही थी, वो भी पेड़ की छांव में। चुनाव के अंतिम पड़ाव में एक चौराहे पर कुत्तों की सभा चल रही थी, वो भी पेड़ की छांव में। अचानक एक नेताजी का काफिला वहां आता है और कुत्तों को वहां से मार के भगाता है। इतना कुछ होने पर भी कुत्तों ने एक शब्द नहीं किया बयां। एक रिपोर्टर दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। कुत्ते के पास आया, उसको समझाया, बोला, विरोध करने को एक बार भी तुम्हारे मन में ये बात नहीं जगे? बोला, विरोध करने को एक बार भी तुम्हारे बात में ये मन नहीं जगे? कुत्ता बोला, जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे? कुत्ता बोला, जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे? बहुत अच्छे। इतना सुनते ही नेताजी ने कुत्ते को टोका। कुत्ते ने भी पूरे जोश में भौंका। मैं दूर खड़ा मौन था, ये देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों में कुत्ता कौन था। उन दोनों में क्या बात, बहुत ही आला है। बहुत। अगर इजाजत हो तो एक रचना और कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, छोटी सी। ये भी मेरे साथ ही घटित है। मैं अपने घर की परेशानी को आपके सामने व्यंग के माध्यम से दर्शाना चाहता हूँ। एक सुबह पत्नी जी कुकर पे दाल गला रही थी। एक टक कुकर को देखकर बलबला रही थी। मैंने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे गुस्से में कुकर को क्यों ताड़ रही है? ऐसे गुस्से से कुकर को क्यों ताड़ रही हो? बेचारा ऐसे ही आग पर चढ़ा है, अपनी नजरों से उसे और क्यों मार रही है? वाह। अपनी नजरों से उसे और क्यों मार रही हो? वो बोली, मेरा मुंह मत खुलवाओ, जहां जा रहे हो जाओ। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या? तो उसने बोला, हुआ क्या, 3-4 दिनों से ये कुकर सीटी नहीं बजा रहा है, इसलिए समय पर मेरा दाल नहीं गल रहा। क्या बात है। पहले बाजार जाओ और इसे रिपेयर करवाओ। फिर इसे रिपेयर करवाओ। मैंने बोला, अरे भाग्यवान, बाजार जाने से तो ये रिपेयर हो जाएगा, पर एक बार सच धज के सामने तो बैठ, तू इंतजार करती रहेगी, वो 3-3 सीटी बजा जाएगा। और 3-3 सीटी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत मौलिक सोच है। बहुत अच्छे। ये घर आंगन से व्यंग निकालना बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, और आपने बहुत बढ़िया आ गया। हाँ। नहीं तो आप भी कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि दाल गलती रहे। जी बिल्कुल। सीटी बजाना पड़ेगा इनको भी। दाल को गलना जरूरी है। दाल सीटी नहीं बजाइए, गलेगी दाल तो फिर- गलाइए। हाँ।
सीटी बजाइए, दाल गलाइए। हाँ, अभी सीटी बजाने की उम्र है इनकी। पिताजी मैं आपको ये कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ इनके बारे में। हाँ। अचानक उनकी मुस्कान देख के जिस तरह वो अपना ये करते हैं। जी मैं और सुनाऊं क्या? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे पिताजी? हेलो, हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, सचिन देव वर्मा जी के सम्मान में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जी और मैं कविता सुनाऊं क्या? वो लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? सचिन देव वर्मा जी सुन पा रहे हैं? वो आपके बारे में एक लाइन बोलना चाह रहे हैं सचिन जी। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए ना। आप मुस्कान के साथ अपना गीत पेश करते हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं नीता जी। आगे बढ़ाएं। बहुत विलम्ब हो चुका है। ठीक। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए बाकी हैं अभी। नीता जी आप मुझे सुन रही हैं? नीता जी आइए आप। नीता जी आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। माइक हो गए क्यों? नहीं, माइक आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गए। आपका माइक नीता जी माइक आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। आपका नहीं है। नीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से जुड़िए काट के। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तब तक मैं बागडोर निभाता हूँ। जो है क्या नाम है, आगे की नीता जी जब तक जुड़ती हैं। और मैं तीन कार्यक्रमों में बिना पढ़े चली गई। हाँ नहीं आ गई, दिख रही हूँ आप सबको। हाँ दिख रही है। आइए। पता नहीं इंटरनेट की कृपा है क्या किया जा सकता है। माफी चाहती हूँ सबसे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहती हूँ इस गोष्ठी में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि प्रताप चौहान सिंह जी को, जो शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। चौहान कहाँ से मिल गए आपको? मैंने चंद्रवर्धन की कोई कविता पढ़ ली उन्होंने। नहीं, ये पता लगा चुकी है कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, तभी से ये हमको कह रहे हैं क्या कर। मर चुके चौहान वाली कविता पढ़ ली है। हमने एक बार गलती से उनको बता दिया। स्वागत है रवि प्रताप सिंह जी का। आइए। मैं भी समझ रहा था कि शायद कोई और होंगे। अरे हम लोगों को पढ़वाइए नीता जी। नहीं, कार्यक्रम थोड़ा सा बहुत ही वो जा रहा था, इसलिए मैंने चौहान लगा के सभी को जगा दिया। धन्यवाद नीता जी, और आपको बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत आभार। और अच्छा एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि रवि प्रताप सिंह जी और रवि प्रताप चौहान जी एक ही व्यक्ति हैं। तो मैं ही स्पष्टीकरण दे देता हूँ। असल में मेरा पूरा नाम रवि प्रताप सिंह चौहान है। और अरे वाह, अच्छा। मुझे पता चल गया। और हमारे स्कूल में क्लास 9th तक हमारा जो है रवि प्रताप सिंह चौहान पूरा लिखा जाता था। लेकिन 10th में हमारे एक अध्यापक थे, क्लास 10th में हमारे एक अध्यापक ने कहा रजिस्ट्रेशन में तुमको इतना लंबा नाम हम नहीं लिखेंगे, इसलिए चौहान हटाए देते। तब से मैं सिर्फ रवि प्रताप सिंह रह गया। इनकम टैक्स से बचने के लिए किए क्या? सूचना मिली। और हमारे पूर्वज राजा जो है, अंतिम दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, और उनका वंशज हूँ, लेकिन मैं उनका घोर विरोधी हूँ।
कि उन्होंने 16 बार अपने दुश्मन को माफ किया और एक बार उनका दुश्मन जीता, उसने एक बार भी नहीं माफ किया और उनके सलाखें घुसवा दी जो है आंखों में। उससे मैंने जो है नसीहत लिया, मैं अपने दुश्मन को एक बार भी नहीं माफ करता। ये मैंने कम से कम अपने पूर्वज से सीखा है कि अगर कोई आपके साथ गद्दारी करे तो आप उसको पहली ही बार में समाप्त कर दीजिए, अगर जितनी क्षमता है आपको, और नहीं है तो आप अपने आंखों में जो है सरिया घुसवाने के लिए तैयार रहिए। अध्यक्ष जी, आपका इशारा किस तरफ है? पृथ्वीराज चौहान की तरफ है। नहीं, आप आज की बात कर रहे हैं, आज की बात। हाँ, आपका इशारा किस तरफ है? किसको खत्म करेंगे? सूची सार्वजनिक करें। जो उनका विरोध करेगा, जो उनका विरोध करेगा उसको। एक आध को तो शब्दाक्षर भी जानता है। सर ठीक है, मैं आपको रचना से जोड़ता हूँ और हम लोगों की बातें तो होती रहती है? और मैं आपको सीधे सीधे एक ऐसी रचना से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि हम लोग सब कलमकार यहाँ पे जुटे हुए हैं और सभी रचनाकार हैं। मैं यहाँ से लेके फेसबुक पर हमारे मित्र जो देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करते हुए, वहां भी सब साहित्यकार ही देखते हैं। कोई कविता का कार्यक्रम आम आदमी नहीं देखता, सीधी सी बात है। कविता का कार्यक्रम खास आदमी ही देखता है और उन खास आदमियों में 90% जो है स्वयं रचनाकार होते हैं और 10% वो होते हैं जो काव्य अनुरागी होते हैं, जिनको काव्य से प्यार होता है। लेकिन आम आदमी कविता के कार्यक्रम नहीं देखता क्योंकि आम आदमी के समझ से बाहर की चीज है कविता। सही कहा, बिल्कुल सही। तो मैं अपने सभी खास आदमियों को सुपुर्द करता हूं ये रचना और अपने सभी रचनाकारों को समर्पित करते हुए मैं अपनी पंक्तियां प्रारंभ करने जा रहा हूं। राष्ट्रीय महावीर दादा है क्या? नहीं, उनकी एक मीटिंग थी, कहीं जाने वाले थे। नहीं, जुड़े हुए तो हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो उनको प्रणाम करते हुए मैं संबोधित करता हूं कि वो भी सुने, भले जो है वीडियो बंद करके ही सुने, लेकिन एक बड़े रचनाकार हैं इसलिए मैं उनको भी आह्वान करता हूं और है वो साथ में। तो खैर मैं शुरू करता हूं। मैं खोज रहा हूं स्वयं को, हाँ मिल गया। तो इस तरह से है कि अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। वाह वाह। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। बहुत रही, बहुत कि नख शिख वर्णन करके तुमने भर डाले कितने पन्ने। नख शिख वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने। नख शिख वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने, भर डाले कोरे पन्ने। जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो न मत वालों पर।
जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, नक्शिक वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने, भर डाले कोरे पन्ने। जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, लिखो उन मत वालों पर। जोर जुल्म के हर टक्कर से, जोर जुल्म के हर पर, जोर जुल्म के हर टक्कर से, जोल जुल्म के हर टक्कर से कलम बचाया करती है। जोर जुल्म के हर परचम को कलम झुकाया करती है। जोर जुल्म के हर परचम को कलम झुकाया करती है, कलम झुकाया करती है, कलम झुकाया करती है। प्रखर लेखनी मुखरित कर दो जलते हुए सवालों पर, प्रखर लेखनी कर दो, प्रखर लेखनी मुखरित कर दो जलते हुए सवालों पर, जलते हुए सवालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, हम लोग निराशावादी बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं कि अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर। कि शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे, है ऐसे लोग कि शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे, कलम छीनना चाहेंगे, कलम छीनना चाहेंगे। पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर। श्यामल मजुमदार दादा चरणों में प्रेषित कर रहा हूँ। तब पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर। वाह वाह। और जितनी चाहे करो प्रशंसा, जितनी चाहे करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, चाहे जितनी करो प्रशंसा। महावीर जी है? जी जी बिल्कुल, बहुत क्रांतिकारी सृजन आपका। बहुत धन्यवाद दादा। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए ही लिखा है, रचनाकारों के लिए। मजा आ गया, अपने आप में काम हो गया, मजा आ गया। मजा। दादा क्या दादा? हम कह रहे जहाँ मसाल आ गया अपने आप प्रतीक बन गया इसका क्रांति का। क्या बात है, क्या बात है दादा। धन्यवाद। चाहे जितनी करो प्रशंसा, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की। किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर। चाहे जितनी करो प्रशंसा, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की। किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। देखिएगा। वाह वाह वाह,
क्या बात है, अपने अपने भ्रम जालों में, हाँ दादा, बहुत अच्छे। अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया, अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया। शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर। बहुत अच्छा। कि अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया। शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, दुनिया के जंजालों पर। और मक्ते की बात सपुर्द करके आप लोगों से इस रचना के साथ वाणी को विराम दूंगा। निशा ओढ़ कर सो जाती है, निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, ओढ़ कर, शुक्रिया, निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को। अरे निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को। रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, रवि लिखता है नित्य सवेरा, रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, तम के क्रूर कपालों पर। बहुत सुंदर आदर, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। मुझे दीप को छोड़ लिखो अब दबकी हुई मशालों पर, मुझे दीप को छोड़ लिखो अब दबकी हुई मशालों पर। नक्श वर्णन करके हर डाले कोरे पन्ने, नक्श वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने। जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जो नाम आ गया ना रवि प्रताप सिंह चौहान, चौहान का जो है आपने चरितार्थ कर दिया, चरितार्थ कर दिया। 15 अगस्त की तैयारी है, 15 अगस्त की तैयारी है रवि जी। धन्यवाद, बहुत बहुत खूब, बहुत ही शानदार, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अनुपम, अनुपम। आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने क्रांति की मसाल जला दी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही। क्रांति से महावीर जी, क्रांति का आगाज कोलकाता से हो गया। बिल्कुल बहुत सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है एक फायदा भी हुआ है आज मुझे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अंधेरे में बैठी हूँ रोशनी नहीं है, क्योंकि अंधेरे पे बहुत लिख चुके, अब उजालों पर लिखा जाना चाहिए। एक टैगलाइन मिल गई मुझे। अक्सर कहते हैं कि मैं अंधेरे में हूँ, दिख नहीं रही हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी। इस कार्यक्रम ने आपको चौहान के रूप में लाके खड़ा कर दिया और शब्दों से ही परिचय होता है इंसान का, और चौहान का परिचय आपके शब्दों से ही हो रहा है। आपकी कविताएं हमेशा ओजपूर्ण होती हैं, प्रेरणादायक होती हैं, और बहुत अच्छा कहा आपने। बहुत लिख चुके अंधियारे पे, अब लिखो उजालों पे। सही कहा है, अगर हम अंधकार ही देखते रहेंगे तो उजाला देखने की नीयत हमारी बिल्कुल भी बदल जाएगी। हमेशा रोशनी की तरफ हमें देखने की नीयत रखनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका।
आपने हमारे अंदर एक लॉ जगा दी है और इसी लॉ के साथ मैं आज अगले माफ करिए आदरणीय ज्योति खेमिका जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। ज्योति खेमिका जी पश्चिम बंगाल उप साहित्य मंत्री भी है, तो स्वागत है आपका ज्योति जी मंच पे। नमस्कार। आपने बड़ी कृपा की नीता जी। ये बेचारी 3 बार से आ रही थी और इसको मौका नहीं मिलता था, आखिरी में भाग जाती थी। आज आपने मौका दे दिया इसको बेचारी। हमें भी मौका दिलवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपको मौका तब मिलेगा वीर जी जब आप विषधर निकालेंगे, इसका आश्वासन दीजिए। नहीं विषधर नहीं, हम तो शेष नाग भी निकाल देंगे, हमें मौका तो दिलाइए। नीता जी, अगर अच्छी रचना सुनना है तो खराब रचना के बाद वीर जी को लाइए। जी ऐसा मत बोलिए। नहीं रचनाएं सब अच्छी हैं। उसको हमने कहा तुम कविता मत सुनाना, भजन सुनाना। देखो क्या करती है। गुल्लू सुनाओ, भजन सुनाओ। हाँ भजन सुनाऊंगी। पहले मैं एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। खुश रहो। कि तुझे सबकी खबर है, तुझे सबकी खबर है मगर अपनी खबर रख। सबकी खबर है मगर अपनी खबर रख। किस राह पे चल रहा है इसकी खबर रख। किस राह पे चल रहा है इसकी खबर रख। दोस्त बहुत है तेरे, दोस्त बहुत है तेरे आगे और पीछे। दोस्त बहुत है तेरे आगे और पीछे। है आस्तीन में सांप कौन इसकी खबर रख। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने जो है महावीर जी वाला ला दिया बात। इसमें सांप आ गया, इसमें सांप आ गया। ये सही था, सांप आ गया इसमें। सांपों से ही भरा हुआ है। वाह मुझे मजा आ गया भाई मुक्तक में। एक बार फिर सुनाओ ना इसको। कि तुझे सबकी खबर है, तुझे सबकी खबर है मगर अपनी खबर रख। तुझे सबकी खबर है मगर अपनी खबर रख। किस राह पे चल रहा है इसकी खबर रख। किस राह पे चल रहा है इसकी खबर रख। दोस्त बहुत है तेरे, दोस्त बहुत है तेरे आगे पीछे। दोस्त बहुत है तेरे आगे पीछे। है आस्तीन में सांप कौन इसकी खबर रख। वाह 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 गुल्लू, क्या बड़ी रचना सुनाए हो। हम तो जानते ही नहीं थे तुम इतना अच्छा लिख लोगी। बहुत सही, वाह वाह। हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बड़ा ही पैकेट भी बड़ा ही है। बड़ा बात है। ये जब गोष्ठियों में रहती है हम लोगों के साथ तब सुनाती है अतुकांत कविता। हमने कहा कि आज तुम अतुकांत तो सुनाना मत, तब तुमको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए सुना रही है तक। सही कहा रवि जी आपने। हाँ सुनाओ गुल्लू। हाँ कि यहाँ हर कोई अपनी पहचान ढूंढता है। यहाँ हर कोई अपनी पहचान ढूंढता है। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ढूंढता है। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ढूंढता है। मिलने तो मिल जाते हैं पत्थरों में भी भगवान। मिलने तो मिल जाते हैं पत्थरों में भी भगवान। पर अब दिल इंसान में इंसान ढूंढता है। क्या बात है। दिल इंसान में इंसान ढूंढता है। क्या बात है गुल्लू, तुमको तो हम मंच पे खड़ा कर देंगे। अब आज हमको लगा है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है। वाह वाह, मैंने इसकी बहुत प्रशंसा भी की थी, बहुत अच्छा लगा। भाटा जी दोनों ही मुक्तक बहुत अच्छे हैं। दोनों बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक कविता मैंने अभी पर्यावरण दिवस पे बनाई थी कि प्रकृति का कितना क्षय होता जा रहा है। वो इस कविता के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। सुनिएगा। स्वागत है। दूषित हो रही है धरती, दूषित हो रहा है मन। दूषित हो रही है धरती,
दूषित हो रहा है मन, हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन, हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन। नहीं पेड़ की छाया है, नहीं पेड़ की छाया है, ना बहती मंद पवन, नहीं पेड़ की छाया है, ना बहती मंद पवन। कृत्रिम हवा के अधीन हो चुका मानव का ये तन, कृत्रिम हवा के अधीन हो चुका मानव का ये तन। क्योंकि आज हम एसी की हवा पे ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, प्रकृति की हवा अब हमें मिलती ही नहीं है। और फिर क्या है कि लकड़ी से ही शुरू है जीवन, लकड़ी से ही शुरू है जीवन, लकड़ी पर ही खत्म, लकड़ी से ही शुरू है जीवन, लकड़ी पर ही खत्म। जो ना होगी लकड़ी कैसे मरघट जाओगे तुम, जो ना होगी लकड़ी कैसे मरघट जाओगे तुम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए। दूषित हो रही है धरती, दूषित हो रहा है मन, हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन। और जब पेड़ होंगे नहीं तो क्या होगा फिर कि आने वाली पीढ़ी जब सांस सांस को तरसेगी, आने वाली पीढ़ी जब सांस सांस को तरसेगी, बादल की वर्षा से ज्यादा अखियों से बरसा बरसेगी, बादल की वर्षा से ज्यादा अखियों से बरसा बरसेगी। जो ना होगा पेड़ों से प्रेम अचेत रहोगे तुम, जो ना होगा पेड़ों से प्रेम अचेत रहोगे तुम। हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन। और फिर क्या होगा कि जब पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो ये सारी पेड़ पौधे की जो बातें हैं वो सब किस्से कहानियों में ही सिमट के रह जाएंगे। और फिर क्या कहता है एक कवि मन कि नदी वन फूलों की बातें बस किस्सों में रह जाएंगी, नदी वन फूलों की बातें बस किस्सों में रह जाएंगी। पंछी भंवरों की गुंजन जब कानों को तरसाएंगी, पंछी भंवरों की गुंजन जब कानों को तरसाएगी। बेचैन रहोगे लेने को जब फूलों की सुगंध, बेचैन रहोगे लेने को जब फूलों की सुगंध। हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन, हर पल हर क्षण कटते जाते हैं अपने वन उपवन। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हर प्राणी हर दिन जब एक पौधा लगाएगा, हर प्राणी हर दिन जब एक पौधा लगाएगा। 5 जून बस नहीं, 5 जून जैसा कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और बस उसी दिन वृक्षारोपण होता है, बाकी साल कितना होता है वो हम सबको पता है कि 5 जून बस नहीं हर दिन यह दिवस मनाएगा। तब होगी सुंदर सृष्टि, तब होगी सुंदर सृष्टि और होगा निरोगी तन, तब होगी सुंदर सृष्टि और होगा निरोगी तन। आओ मिलकर बचाए हम अपने वन उपवन, आओ मिलकर हम सब बचाए अपने वन उपवन। अगर इजाजत हो तो एक और कविता, एक गीत प्रस्तुत कर सकती हूँ मैं। तुम तीनों बार का बदला उठा लेना चाहती हो क्या आज?
ले अच्छा भजन सुनाओ, लेकिन भजन सुनाओ। अच्छा, एक भजन जो मैंने लिखा है बहुत अच्छा। मैं ऐसे शाम आज ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि मैंने आज 5 पौधे खरीद के लाए। आज आपकी कविता पहले बाद में सुनी, मैंने 5 पौधे खरीद के लाए और लगा भी दिए। बहुत धन्यवाद। तो कविता का जो प्रभाव है पहले से ही शुरू हो गया। हाँ। देखो, पर्यावरण पर इस तरह से लिखने वाले बहुत कम रचनाकार होते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। सब लोग सब तरफ से लिखते हैं, लेकिन जागरण वाली रचनाएं आजकल बहुत कम लिखी जा रही हैं। तुमने जो है समाज को जागृत करने वाली रचना लिखी है। बहुत बहुत शुभाशीष। ऐसी रचनाएं हमारी संप्रीति की यहाँ पर बैठी हैं, वो भी बहुत अच्छी जो है पर्यावरण वगैरह पर ध्यान देती हैं। बहुत अच्छा है, तुमने एक नया जो है वो दिया विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत, श्याम गीत मैंने लिखा है। मैं प्रभु श्याम की भक्त भी हूँ और कोशिश रहती है कि उनको अपने भजनों से रिझा सकूं। तो एक गीत, श्याम गीत मैंने लिखा है। स्वागत है। मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। उसी को रोज देखूं, उसी को रोज पूछूं, उसी को रोज देखूं, उसी को रोज पूछूं। वो मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रहती हूँ। वो मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रहती हूँ। मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। तो शिकायत करेंगे तुम्हारी। वाह वाह। और जब आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं तो प्रभु आपके लिए क्या करते हैं अगली पंक्ति में कि कोई जब भी मुसीबत हो वो दौड़ा दौड़ा आता है। कोई जब भी मुसीबत हो वो दौड़ा दौड़ा आता है। वो आके सर पे मेरे मोर छड़ी लहराता है। वो आके सर पे मेरे मोर छड़ी लहराता है। अकेली जब भी होती हूँ उसी को पास पाती हूँ। अकेली जब भी होती हूँ उसी को पास पाती हूँ। मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। और जब आपको श्याम नाम से पहचान मिलने लगती है तो क्या होता है कि मैं जब दुनिया से थक जाऊं मुझे दरबार जो पर्ची देके गई थी उसको देना है कि मैं दुनिया से थक जाऊं मुझे दरबार बुलाता है। वो अपना नाम लेकर के मेरी पहचान बनाता है। वो अपना नाम देकर के मेरी पहचान बनाता लगा तो करवा के उसके बाद तूने मेरे से हिसाब किया तभी वो 4000 दिया। तो हमने सारा जोड़ के से बात करती हूँ उसी के गीत गाती हूँ। मैं अपने श्याम की तस्वीर में रखती हूँ। मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। और जब सारी दुनिया आपको श्याम प्रेमी के नाम से जानने लगती है तो फिर क्या होता है कि वो अपने प्रेमियों के बीच मेरी शान बढ़ाता है। वो अपने प्रेमियों के बीच मेरी शान बढ़ाता है कि जब तकलीफों में होती ज्योति का साथ निभाता है। कि जब तकलीफ में होती ज्योति का साथ निभाता है। वही मेरा दाता है, वही मेरा साथी है, वही मेरा
मेरा साथी है, मैं अपने श्याम की तस्वीर अपने दिल में रखती हूँ। नमस्कार। आशा है कि आप सभी बहुत भजन बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर भाव। एक बहुत तरफ आपने शुभकामनाएं, हमें ऐसी रचनाएं गाते रहिए। धन्यवाद। बहुत खूब आपका ज्योति जी। एक तरफ आपने अपने शब्दों से पर्यावरण से जोड़ा, दूसरी तरफ हमें ईश्वर से जोड़ा। एक कवि का जो इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, हिंदी में भाव भंगिमा, वो आप एक तरफ आपने पर्यावरण से जोड़ा तो आपके शब्दों में ओज था, एक संदेश था। एक तरफ आपने हमें प्रभु से जोड़ा तो एक लय थी। ये मैं देख के बहुत ही, मैं भी खुद डूब गई थी, कनेक्ट हो गई थी आपकी कविता से, आपकी जुड़ गई थी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम जीवन में सबको दोस्त बनाते हैं, लेकिन मैं एक अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जिस दिन भगवान को आप अपना मित्र बना लेते हैं ना, तो उस दिन आप सही में मैंने सारी दुविधाओं से आप अपने आप परे हो जाते हैं। सारे ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी परेशानियां थी वो आपकी परेशानियां होती बहुत है, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होता है कि आपके पास कितनी परेशानियां हैं। तो अगर किसी को सच्चा मित्र बनाना है तो आप प्रभु को ही अपना ज्योति जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एकदम सही कहा ज्योति जी, एकदम सहमत। ये शाश्वत सत्य ही है, और हमारा एक अटल जो संबंध होता है वो ईश्वरी होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, हमारे कृष्ण कुमार दुबे जी, जो कोलकाता के एक बहुत अच्छे गजलकार हैं, और शायद इनकी तबीयत में थोड़ी सी तबीयत इनकी ठीक नहीं है, तो काफी प्रतीक्षा करना पड़ा, माफी चाहती हूँ। कृष्ण कुमार दुबे जी आपको, ये हमारे शब्दाक्षर के सचिव हैं पश्चिम बंगाल के, माफी चाहती हूँ। स्वागत है आपका मंच पे शब्दाक्षर के कृष्ण कुमार दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है दुबे जी, आपका स्वागत है। आज के अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम एवं उपस्थित सभी कविजनों को मेरा प्रणाम है। एक मुक्तक और एक गजल प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल। कि ज्वार में भावना के बहो मत कभी, ज्वार में भावना के बहो मत कभी, वेदनाओं से विचलित रहो मत कभी, वेदनाओं से विचलित रहो मत कभी। प्रकट मन के उद्गार जो हैं दबे, कर प्रकट मन के उद्गार जो हैं दबे, मौन रहे दुख हृदय का सहो मत कभी, मौन रहे दुख हृदय का सहो मत कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि दर्दो गम भी सह लिया, दर्दो गम भी सह लिया, पर कभी झुका नहीं, दर्दो गम भी सह लिया, पर कभी झुका नहीं, मुश्किलों में कारवां लीक से हटा नहीं, मुश्किलों में कारवां लीक से हटा नहीं। बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी की राह में धूप तो मिली मगर, जिंदगी की राह में धूप तो मिली मगर, चाहे आफताब की पर हमें मिला नहीं, चाहे आफताब की पर हमें मिला नहीं। वस्ल की ये रात है, दिल में एक आग है, वस्ल की ये रात है, दिल में एक आग है। तुम करीब ही रहो, तुम करीब ही रहो, दिल अभी भरा नहीं, तुम करीब ही रहो,
दिल बहुत अभी सुंदर। भरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं महावीर नहीं जी। ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण भैया वाह। कि हाँ, चाहते हो तुम अगर जाओ शौक से राय। मगर, चाहते हो तुम अगर जाओ शौक से मगर, मिलने जुलने का करो खत्म सिलसिला नहीं, मिलने जुलने बिल्कुल। का करो खत्म वाह। सिलसिला नहीं, दर्द गम भी सह लिया। और सुनिएगा, शानदार से। दूर आंखों से हुए दिल से दूर हो गए, दूर आंखों से हुए दिल से दूर हो गए, उल्फतों का सिलसिला एक सा रहा नहीं, उल्फतों वाह, का वाह। सिलसिला एक एक सा तरह। रहा नहीं, दर्द गम भी सह लिया। है लबों पे हलचलें और पलक झुकी हुई, है लबों पे हलचलें और पलक झुकी हुई, तुमने कुछ कहा है क्या मैंने तो सुना नहीं, तुमने कुछ कहा है क्या मैंने तो सुना नहीं। और कि धूप हो कि छाँव हो जिंदगी गुजार लो, धूप हो कि छाँव हो जिंदगी गुजार लो, धूप हो कि छाँव हो जिंदगी गुजार लो, गम अगर नसीब में गम से कर गिला नहीं, गम अगर भाई बहुत नसीब खूब। में बहुत बढ़िया। गम से बहुत कर सुंदर। गिला गम से कर नहीं, गिला नहीं, वाह वाह बहुत गम सुंदर। से कर गिला नहीं, और कर लो आजमाइशें तुम मेरे ज़मीर की, कर लो आजमाइशें तुम मेरे ज़मीर की, मैं अटल हूँ वादे पर इंच भर डिगा नहीं, बहुत खूब बहुत मैं खूब बहुत अटल खूब। हूँ वादे पर इंच भर डिगा नहीं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आखिरी शेर है कि वक्त चल रहा है जो कल बदल ये जाएगा, वक्त चल रहा है जो कल बदल ये जाएगा, वक्त का यकीन क्या ये सदा टिका नहीं, वक्त का यकीन क्या ये टिका नहीं। सदा टिका नहीं, बहुत दर्द सुंदर बहुत गम सुंदर। भी सह लिया पर कभी झुका नहीं, मुश्किलों में कारवां लीक से हटा नहीं, बहुत ही उम्दा गजल भाई, बहुत लिया। बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया सभी का, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत अच्छा दुबे जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब बहुत प्रस्तुति शुक्रिया, बहुत दुबे शुक्रिया जी, सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं समय की कमी की वजह से मैं कुछ बोलना नहीं, कम बोलूंगी और मंच पे एक के बाद एक को बुलाती चली जाऊंगी। हाँ, बड़े धैर्य से संचालन कर रही हूँ, बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है, बड़े धैर्य के बहुत साथ सुंदर कर रही हूँ। दुबे जी, करते बहुत करते सुंदर। हो गया। अब थोड़ा जल्दी किया जाए। हाँ हाँ दुबे जी बहुत बढ़िया, दुबे जी। और उधर प्रताप जी भी बैठे हुए हैं, तो बहुत राष्ट्रीय अच्छा अध्यक्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत श्यामल दादा को बुलाया गया कि नहीं? अब मैं श्यामल मंच दादा पे थे, बुलाना श्यामल दादा चाहती हूँ, जमे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाई नहीं पड़े, थोड़ी देर से मंच पे बुलाना चाहती हूँ दिख रहे हमारे हैं। आदरणीय महावीर जी को। इनके किसी की परिचय की जरूरत नहीं है। महावीर जी आप मंच पे आए और काले काले आस्तीन में काले काले स्वागत है वीर सिंह जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। वीर सिंह जी का स्वागत है। आपका भाई साहब ये आपको ये काले काले बिस्तर स्टार न बना दे तो कहिएगा फिर, बस आप इनको जो है चाहने वालों को सुनाते रहिए बस आप। बस हमें ये लगता है कहीं लोग हमें विषधर ना कहने लगे।
क्या बात है। विजधर वाले कवि। हाँ विजधर वाले कवि कब आएंगे। महावीर जी मुझे लगने लगा है अगर नेता किसी जी के आपका आपने म्यूट है। काट लिया ना, नहीं, शॉर्ट में लोग कई बार विजधर भी कह देंगे। फिर से आना पड़ेगा आपको नेताजी, आवाज नहीं आ रही। जी, आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय मिश्र जी को प्रणाम करता हूं। उनसे अनुमति लेते हुए मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। और आंटी क्या है ना, मेरी आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट, एकदम सही। एकदम आ रही है। चाय का टाइम हो गया पश्चिम बंगाल के सुना चुकी हो ना, इसीलिए चाय याद आ रही है। जिनके पास चाय पहुंच गई है कृपया पीते रहे। जिनके पास चाय पहुंच चुकी है बंगाल से, वो लोग पीते रहे। बिल्कुल बात चली गई। शुक्रिया सावंत जी, चाय पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आप लोग चिंता न करिए, ये गोष्ठी एक दिन भारत भर की होगी जरूर बंगाल में। आप लोगों को अभी से जो है अग्रिम निमंत्रण है। हम लोग सब लोग जुटेंगे एक हाल में, ऐसे ही होगा धूम धड़ाका, भगवान ने कहा। कल ब्रजेंद्र मिश्र जी ने एक संदेश डाला था, उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन लग रहा है कि उस पर डिस्कशन होना आवश्यक है। ये गोष्ठियां बहुत लंबी हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय मिश्र जी को प्रणाम करते हुए अपनी प्रस्तुति का शुभारंभ चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सावंत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, ठीक है, और हमारे कार्यशाला के अध्यक्ष आदरणीय स्वागत है दादा सत्येंद्र सिंह सत्य जी, संचालिका कुशल संचालिका आदरणीय अनामिका जी, संप्रीति जी, सभी वरिष्ठ साहित्यकार, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत कर लीजिए। जी, अगर आदेश हो तो मैं प्रारंभ करूं। 11 वाले का था पिछले महीने 32,794। जी, 32,794 कलकत्ता तक आप सुनाइए। संप्रीति जी अब आपको भेजना पड़ेगा बंगाल में, बहुत कमा रही हैं आप। आज के लिफाफे का हिसाब है ये। नहीं, मेरे काव्य पाठ पर 32,000 बोला गया है। बिल्कुल। विजदर जी का है ना काव्य पाठ किसका है? विजदर जी का है। आपका ही लिफाफा है महावीर जी, आपका ही लिफाफा है, आपको ही मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, 32,000 डिक्लेयर कर दिया है आदरणीय। मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा। दिल्ली है दिल वालों की। क्या बात है। और कलकत्ता किसका है? क्या सावन भैया, कलकत्ता किसका है? कलकत्ता है कंगालों का। कलकत्ता कंगालों का। कभी नहीं है जो खुद पर भी हंसे। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय कहलाता है। असल में यहाँ कंगाल भी भूखे नहीं मरते। बात ये है, यहाँ पर आज भी जो है भरपेट खाना 15 रुपए में मिल जाता है। सोच लीजिए, यही वजह से बताया जाता है। हाँ, अभी 5 रुपए में मिलने लगा है। अब 5 रुपए में जो है सरकार खिलाती है, जनता भोजनालय में। तो इसीलिए अब कंगालों का कह लीजिए अब क्या किया जाए। क्या कंगाल जी रहे, इसका आप लोग ध्यान नहीं देते। महावीर शुरू कीजिए आप। जी, प्रारंभ करें। हाँ महावीर, स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं
एक मुक्तक और एक गजल प्रस्तुत करूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा। देखें कि झूठी खुशी हमारी कुर्बान हो गई है, झूठी खुशी हमारी कुर्बान हो गई है। अब जिंदगी भी थोड़ी आसान हो गई है, झूठी खुशी हमारी कुर्बान हो गई है। अब जिंदगी भी थोड़ी आसान हो गई है। सौभाग्य से किसी दिन खाई थी एक ठोकर, सौभाग्य से किसी दिन सौभाग्य खाई थी एक ठोकर, कुछ खास दोस्तों की पहचान हो गई हम होते तो लिखते दुर्भाग्य से खाई थी एक ठोकर, लेकिन आपने कितनी बड़ी बात कही, सौभाग्य से खाई थी एक ठोकर। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खास दोस्तों की पहचान हो, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। सौभाग्य से किसी दिन आई थी एक ठोकर, कुछ खास दोस्तों की पहचान हो गई है। क्या बात है भाई साहब, कलेजा निकाल लेते हैं। दोस्तों की पहचान हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल का मतलब देख लें कि देख ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्त, देख ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्तों, देख ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्तों, देख ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्तों, हर कदम हमको मिली केवल बुराई दोस्तों। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय नाहटा जी। आपको सुनना एक सुखद अनुभूति होती है। बहुत बड़ा शुक्रिया सर, बहुत आभार आपका, बहुत ऊर्जा देते हैं आप कि देख ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्तों, हर कदम हमको मिली केवल बुराई दोस्तों, क्या बात है, हर कदम हमको मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, नाहटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि बेच दूं ईमान कैसे घर बनाने के लिए, 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 उम्र भर की है यही सारी कमाई दो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत आभार, आपने ने मंडित कर दिया आज की गोष्ठी को। वाह, बहुत शुक्रिया सर। कि बेच दूं ईमान कैसे घर बसाने के लिए, उम्र भर की है यही सारी कमाई दोस्तों। और शेर देखें कि आशियाने का नहीं
इस बात का अफसोस है, आशियाने का नहीं, इस बात का अफसोस है, आशियाने का नहीं, इस बात का अफसोस है। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर कहीं डिस्टरबेंस हो तो वहां से म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट कर लीजिए सब लोग, करबद्ध प्रार्थना। आशियाने का नहीं, इस बात का अफसोस है, आग घर के ही चिरागों ने लगाई दो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आशियाने का नहीं, इस बात का अफसोस है, आग घर के ही चिरागों ने लगाई दोस्तों। हर कदम, बहुत बहुत शुक्रिया, हर कदम हमको मिली केवल बुराई दोस्तों। और शेर देखें कि जीत की खातिर जहां दिल हारना है लाज़मी, जीत की खातिर जहां दिल हारना है लाज़मी। दादा सत्य जी सुनिएगा, जीत की खातिर जहां दिल हारना है लाज़मी, प्रीत की ऐसी प्रथा किसने चलाई? बहुत खूब वाह वाह, प्रीत की ऐसी, क्या बात है। प्रीत की ऐसी प्रथा किसने चलाई दोस्तों। और एक और शेर देख लें कि एक छोटी सी खता की थी निगाहों ने, मगर एक छोटी सी खता की थी निगाहों ने, मगर एक छोटी सी खता की थी निगाहों ने, मगर दिल हमारे ने सजा ताउम्र पाई दो। वाह वाह वाह, दिल हमारे ने सजा ताउम्र पाई दोस्तों। गहराई है, क्या गहराई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय। भाई साहब क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। सुनिए, 2 मिनट हमने अपने कोटे के बचा के रखे थे अपनी गजल सुनने के लिए आपसे। मैंने 3 मिनट में ही सुनाया, 5 मिनट सबको संचालिका ने दिया, वो 2 मिनट आपको देके मेरी गजल सुना दीजिए बिस्तर वाली। जी जी, तो इसका, इस गजल का आखिरी शेर सुन लीजिए। हाँ जरूर जरूर जरूर। हर कदम हमको मिली केवल बुराई दोस्तों। और आखिरी शेर देखें, मक्ते का शेर है कि बेवजह नजदीकियां अच्छी नहीं इस दौर में, बेवजह, बहुत बहुत शुक्रिया, बेवजह नजदीकियां अच्छी नहीं इस दौर में। सुनिए अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कि बेवजह नजदीकियां अच्छी नहीं इस दौर में, बेवजह नजदीकियां अच्छी नहीं इस दौर में, वीर किस किस को यहाँ दोगे सफाई दो। वाह वाह वाह, बात है, क्या बात है। नजदीकियां अच्छी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अनुरागी जी।
बेवजह नजदीकियां अच्छी नहीं इस दौर में, वीर किस किस को यहाँ दोगे सफाई दोस्तों। वाह वाह ली हमने यहाँ करके भलाई दोस्तों। सभी हर सभी कदम शेर कर। बहुत बहुत शुक्रिया। हर कदम एक से सर हालात से जुड़े हुए लाजवाब बिल्कुल क्रिटिकल शेर है महावीर सर। भाई को सुनना एक सुखद अनुभूति है अपने आप। वीर जी क्या क्या बात है सत्येंद्र जी, क्या बात कही आपने, वाह। बिल्कुल बिल्कुल सही। बात याद आ गई कि हाँ भाई साहब आइए, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। चलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। दादा सुनिएगा, उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक आवाज पहुंचेगी। एक ही साथ का प्रदेश था। हाँ सुनिए। एक मुक्तक देख लें कि नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं। नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं, अक्सर अपनों से ही पत्थर खाए हैं, अक्सर अपनों से ही पत्थर खाए हैं, और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने में हमने जीवन भर नुकसान उठाए हैं, हमने जीवन भर नुकसान उठाए हैं। गजल का मतलब देख लें। कौन सा मतलब है अध्यक्ष जी? जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। आप ही सुना दीजिए, अब तो याद हो गई होगी। नहीं आप सुनिए, मजा तो आपसे सुनने में आता है, हम इसलिए इसको याद नहीं किए, आपसे सुनते हैं। हाँ सुनिए जी, प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। दीप्ति सुनना, बहुत ध्यान से सुन रही हो। और शेर देखें कि किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, वाह वाह, किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, सब तम से संबंध निकाले बैठे हैं, क्या बात है, क्या बात है तम से संबंध निकाले बैठे हैं। आप कलेजा निकाल लेते, शरीर यहाँ रहता है। वाह वाह, आप बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप बहुत बीती शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। बहुत सुंदर वीर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी आदरणीय वीर जी, ऐसा लगता है कि मैंने मेरे जीवन के अनुभव को अपने शब्दों के माध्यम से पिरो दिया है। बहुत ही सुंदर। ये गुल्लू की आवाज है वीर जी। हाँ गुल्लू जी जी, मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। की आवाज है। उसका जीवन इतना बड़ा हो गया कि पूरा अनुभव आपने बता दिया उसका। जी जी सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दुख पाया है तब जाके ये हुनर आया है। बहुत दुख उठाया है तब ये हुनर आया है। एक सर्वश्रेष्ठ कवित्री होने के सारे गुण गुल्लू जी के अंदर विद्यमान हैं। मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। बीच में भाई साहब नोट कर लीजिए, कृपा करके नोट कर लीजिए।
प्रीति हम जी अपना हिसाब लगाइए। संभाले बैठे हैं। और वो शेर हमारे अध्यक्ष जी का शेर दादा पसंदीदा, जिसकी वजह से आप जो बार बार इस गजल को सुनते हैं। देखें कि मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के, मन के भीतर विषधर काले बैठे हैं, मन के भीतर विषधर काले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, नाहटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, आनंद आ गया महावीर, वो मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या संदेश है, क्या सीखने को। जितनी बार भी ये गजल सुनो ना, इतना मतलब अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हर बार एक नया अनुभव मतलब जिया है। सच में आपको नमन है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। महावीर जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको सुनने का मन बार बार करता है, इस गजल के माध्यम से आपको सुनने का मन बार बार करता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया देखा भाई आदरणीय साहब, अंजू छारिया आपके हम ही नहीं कितने फैन हैं आपके इस गजल के। देखिए अगर आप गजल नहीं सुनाया करेंगे तो आप बहुत से जो है क्या नाम है अपने चाहने वालों पर वो आप अत्याचार करेंगे। हाँ, देखिए सारे चाहने वाले हैं यहाँ। बिल्कुल आमिर जी, पढ़ रहा हूँ। आप जिस तरह से, जिस शालीनता से और जिस खूबसूरती से गजल पढ़ते हैं, सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे हम लोग भजन सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगता है। तल्लीन हो जाते हैं, ये बहुत सही है। भजन में ऐसा लगता है कि करने हर एक किसी के जीवन में वही मतलब लगता है कि हमारे लिए लिखी गई है। सच में सर, की खास ना, बहुत बहुत हमारा दल मजबूत हो रहा है, हम तो बहुत खुश हैं इस बात पर। क्या बात कही है अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा दल मजबूत हो रहा है। आप शब्दाक्षर के कोहिनूर हीरा है। और क्या, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आदरणीय। अगर हम जो है ये कहे कि सचमुच जो है समर्थन करते हैं हम दादा का, श्यामल दादा का, आप सचमुच कोहिनूर है। बिल्कुल एकदम हीरे तो बहुत है, आप कोहिनूर हैं। वो सुबेरे वाला आपका, वो सुबेरे वाला संदेश भी मैं आदरणीय महावीर भाई को पहुंचा दिया हूँ अध्यक्ष महोदय आपका। अच्छा अच्छा, जो आपने कहा था, ठीक ना? अच्छा अच्छा, महावीर सिंह वीर का 100 खून माफ। और ये नहीं आपने पूछा कि किस लिए माफ, इसी गजल की वजह से माफ। तो भाई साहब, हाँ सुनाइए। गति दीजिए। अब समाप्त रह गए दो शेर बच्चे हैं अभी, हमको याद है। क्या बात है, क्या बात है रवि जी, आपको नीम सी कड़वी बातों वाला भी और एक और है। हाँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं और नीम सी कड़वी बातें करने वालों के, नीम सी कड़वी बातें करने वालों के, नीम सी कड़वी बातें करने वालों के, मन के भीतर स्वच्छ उजाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। और एक और शेर सुन लीजिए कि उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई
आंख उठाकर देखे तो जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं। ये शेर मैं अपने शब्दाक्षर के सभी विद्वज्जनों को, साहित्यकारों को समर्पित करता हूं कि उसको कोई आंख उठाकर देखे तो जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जैसे रखवाले बैठे हैं, ये कह के आप हमको बहुत बड़ा आश्वासन दे देते हैं। बिल्कुल 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 बहुत ये रवि भैया संदेश है। हम लोगों को रखवाला बनाना मतलब सदाक्षर को जिंदा रखना है। क्या बात है, क्या बात है। एकदम सही कहा गजेंद्र जी आपने। बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत ऊर्जा आपको आप सुनिए, आप अनुबंधित है, किसी भी प्रदेश की गोष्ठी होती है आप परमानेंट जो है आमंत्रित हैं, ध्यान कर लिया करिए। रविवार को 2 बजे का ये स्लॉट आपका शब्दाक्षर के नाम बुक है। और ये जितने लोग अपने हैं आपके साथ, श्यामल दादा है, जैसे इन लोगों को हर समय आना पड़ता है, तो उसी तरह से आपको आना है और ये गजल जरूर सुनाना है, बाकी आप जो भी सुनाइए। चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है कि वो कहना है कि प्यार में तो हम सर भी कटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। संबल मिलता है और शक्ति मिलती हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गति दीजिए, गति दीजिए। अब चलिए नीता जी, क्या है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो अब मेरा अभी मेरा भी निकलने का टाइम हो रहा है। अब हम लोग शाम को खेलने लगे हैं, तो नीता जी कहाँ गए? निकलना नीता जी आइए, आपका आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं 9वीं पढ़ूं तो चलेगा नीता क्या? अनामिका जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो यहीं पटल पर हैं। नीता जी, या फिर माइक का प्रॉब्लम हो गया? ठीक है, तो नीता जी का सहयोग मैं कर रहा हूँ, चूंकि जुड़ गई हैं वो जुड़ी हुई वो है। आवाज जुड़ी हुई थी वीर जी, वो पहले से ही जुड़ी हुई थी। अच्छा, ऐसा है, वो आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है शायद वो। नहीं, म्यूट भी नहीं है, माइक का इशू है। माइक का गड़बड़ है। तो मैं नीता जी एक बार फिर जाकर आप वापस आइए, तब आपकी आवाज आएगी। ठीक है, वो आती रहेंगी। तब तक मैं नीता अनामिका जी के उनके जो भूमिका है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, और मंच पर बड़े सम्मान के साथ इन पंक्तियों के साथ कि लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूं, पर परिध से पर लगाकर उड़ चला हूं, लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं, भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूं। भाव की अभिव्यक्ति का चरित्र चित्रण करने वाले ऐसे बड़े रचनाकार को आवाज दे रहा हूं। व्यंग्यकार, मंच संचालक और जो है काव्य जगत के संयोजक, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्यामल मजुमदार जी को आवाज देता हूं सम्मान सहित कि वो आवे और काव्य पाठ से हम लोगों को आनंदित करें। आइए भाई, स्वागत है। स्वागत बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाई, आइए। स्वागत है श्यामल दादा। अनुराग जी जो हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे उनको प्रणाम करता हूँ। द्वितीय अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर। मैं चेहरे से तो नहीं पहचान सका, बहुत बढ़िया जो है लग रहा है, आपका नाम भी सुन करके आनंद आएगा। जी, जो आप लोग का आशीर्वाद है। और सबसे पहले मैं बंगाल शब्दाक्षर को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और इतनी अच्छी गोष्ठी चल रही है, सभी लोगों ने अच्छा काम वो किया। और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सुबोध भाई, उनको भी प्रणाम करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संतोष संप्रीति जी को भी प्रणाम करता हूं। और
रुस्वा जी जो हमारे बड़े भाई हैं वो पहले किसी काम से चले गए, उनको भी प्रणाम करता हूं। और प्रधान अतिथि के रूप में आदरणीय रवि प्रताप सिंह चौहान, जो आज पहली बार मैंने जाना, वो चौहान वंश के हैं। मैं उनको बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इतने अच्छे शब्दाक्षर को उन्होंने 25 राज्यों में बांट दिया है और सब जगह से किसी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल आधे घंटा समय नहीं देते, 4-4, 5-5 घंटे समय शब्दाक्षर के लिए लोग दे रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उनकी एकजुटता से ही ये परचम लहराएगा शब्दाक्षर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये मेरा बिल्कुल सोचना है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने महावीर जी के बाद हमको लगा दिया। एक इतने अच्छे गजलकार जो भजन भी पढ़ते हैं, भजन के रूप में जिनको जो हम लोग गाय कर रहे हैं, उनके बाद बेसुरे श्यामल मजुमदार को आपने लगा दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा विधा अलग है ना, इसलिए लगाया। जी आपके सामने हम कुछ भी नहीं है दादा, आप गजलकार हैं। हमने कहा थोड़ा रस परिवर्तन हो जाए। हाँ, रस परिवर्तन करते हैं। और बंगाल के जो भी लोग हैं, खासकर जो बेटियां हमारे बीच हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी चिर परिचित 4 पंक्तियां मुक्तक के रूप में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कहीं मस्जिद, अनुराग जी सुनिएगा, और विशेष रूप से सावंत जी, आपका प्रदेश है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से बंगाल को भी प्रणाम करता हूँ, है ना। और हालांकि जुड़ा हुआ तो बंगाल से भी हूं मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजी रोटी सब कुछ चल रहा है, साहित्य का काम चल रहा है, इसलिए एक विशेष अनुराग बंगाल की तरफ से मुझे है। और आपने कल रात को जब मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनामिका भी जुड़ गई हैं, मैं उनको बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं वो। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। जी, स्वागत है। स्वागत है। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। देखिए, साहित्य के लिए बहुत कुछ कहा गया है, बहुत किस्म से कहा गया है, अनेक शैलियों में कहा गया है, लेकिन मुझ जैसे छोटे रचनाकार ने साहित्य को किस जगह पे रखा है, ये 4 पंक्तियां उजागर करेंगी। सुनिएगा कि कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वहीं साहित्य के रखवाले मिलेंगे। साहित्य के रखवाले। बहुत ही शानदार चालू है। बहुत खूब। रुस्वा जी भी जुड़ गए हैं शायद। हाँ, रुस्वा जी आ गया हूँ अपने वो बैठक में जाके। अरे वाह वाह। कविता रुस्वा दादा के रगों में खून बह के बैठती है। कार्यक्रम अगर होगा तो उनका मन मानेगा नहीं। जैसे मंत्र का जो है क्या नाम है, वो बूढ़ा लड़के के इलाज ना करके मर जाने वाले को लड़के को भी बचाने चला गया क्योंकि मंत्र जानता था। वही जो है रुस्वा दादा का हाल है। कविता के लिए वो सब कुछ कर सकते। स्वागत है दादा। हाँ, तो बता दे, अभी शामल ने कहा ना कि मतवाले में साहित्य के मतवाले मिलेंगे तो रखवाले मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साबित होती है। मेरा मानना है दादा कि जितने भी साहित्यकार हुए, क्या हुआ, म्यूट हो गए वो। हाँ, नहीं म्यूट नहीं हुए, मेरी तरह आवाज चली गई, उनकी भी नेटवर्क चला गया। नेटवर्क पुअर होने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, नेटवर्क पुअर होगा। हाँ, यस प्लीज। अरे हाँ, ठीक है, आ गए आ रही है। हाँ, तो चाहे कबीरदास जी हो, चाहे निराला हो, चाहे प्रेमचंद हो, किसी ने एक पैसा किसी से लिया नहीं, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए उन्होंने 2 लाइन लिखी, उपन्यास लिखे, सब कुछ किया। तो साहित्य को मैं धर्म से भी ऊपर मानता हूँ। मैं साहित्य को धर्म से भी ऊपर मानता हूँ। क्योंकि जो पीड़ा साहित्यकार जो पीड़ा गाता है, उसके आगे कोई भी पैसा वो अमूल्य होता है। तब कहा है कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे।
समझो वही साहित्य के रखवालेंगे। आज सभी साहित्य प्रेमियों को श्यामल मजुमदार का प्यार भरा नमस्कार। तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ से आपके बीच हूँ और संभवतः पहली बार मैं बंगाल शब्दाक्षर में पढ़ रहा हूँ, इससे वहां जो भी पढ़ूंगा वहां के लिए नया होगा। तो अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं अपनी वो लास्ट वाली रचना पढ़ सकता हूँ क्या? स्वागत है सर, स्वागत। यहाँ अध्यक्ष तीन है दादा। एक जो है का नाम है कार्यपालक अध्यक्ष, और जो है एक कार्यक्रम अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा जी अनुरागी, और यहाँ पर एक जो है प्रदेश अध्यक्ष सावंत जी, 4, और थोड़ा बहुत हमारा भी नंबर अध्यक्ष में आता है। नहीं, मैं शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेता। अरे दादा हाथ धो गया। आपको बोल सकते हैं, हमारी हिम्मत है कि आपको हम आदेश करेंगे, निवेदन है। आज मेरा मन कर रहा है, कि मैं वो रचना आपके सामने पढ़ूं, सबके सामने पढ़ूं बंगाल में, चूंकि बंगाल से मेरा अनुराग भी है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। अनुराग जी सुनिएगा, पहली बार आप हमको सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। मित्रों, फर्ज कीजिए कि देश का एक छोटा सा चौराहा इतना तंग है, इतना संकीर्ण है कि अगर वहां कोई सामान्य व्यवधान रख दिया जाए तो आवागमन रुक जाए। रुसवा ज्यादा म्यूट कर लीजिए फोन। हाँ, फर्ज कीजिए कि देश का एक छोटा सा चौराहा इतना तंग है, इतना संकीर्ण है कि अगर वहां कोई सामान्य व्यवधान रख दिया जाए तो आवागमन रुक जाए। सुबह का दृश्य है, एक लाश उस चौराहे पे आके पड़ी हुई है। कविता यहीं से आरंभ होती है, आप सभी के चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। कि शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी थी, क्योंकि एक मुर्दा लाश ने जिंदा इंसानों के बेशकीमती कदमों को रोक दिया था, अनचाहे परेशानी में झोंक दिया था। लोग एक एक कर आते, लाश पर पैनी नजर गड़ाते। लोग एक एक कर आते, लाश पर पैनी नजर गड़ाते। पहचानने की भरपूर कोशिश होती, लाश की शिनाख्त फिर भी पूरी नहीं होती। तभी भीड़ से एक आवाज आई, तभी भीड़ से एक दमदार आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत इसे दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। ठीक उसी क्षण पंडित जी पधारे, बोले ठहरो यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो। बोले ठहरो यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो। लाश का धर्म क्या है, पहले यह तो जानो। यदि हिंदू लाश को दफनाया जाएगा तो समझो अनर्थ हो जाएगा। यदि हिंदू लाश को दफनाया जाएगा तो समझो अनर्थ हो जाएगा। पूरे शहर में प्रभु का अभिशाप छा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ भक्तगण आगे आने लगे। पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तार तार फट चुके कपड़ों से जनेऊ बाहर। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तार तार फट चुके कपड़ों से जनेऊ बाहर निकल आया। पंडित जी चहकते हुए बोले, देखा यजमानो, प्रभु ने चमत्कार किया। देखा यजमानो, प्रभु ने चमत्कार किया, हमें घोर पाप से बचा लिया। यदि हम इन साधु महात्मा को दफनाते, पाप के भागीदार बन जाते, हिंदुत्व के घोर विरोधी कहलाते। ये तो कहो कि ठीक समय पर खुल गई आंखें, वरना। तभी मौलवी जी ने पैंतरा भाजा। बोले पंडित जी, आंखें है या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। बोले पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। यह खुदा का है नेक बंदा, माना भीख मांगना इसका धंधा, पर है तो सच्चा मुसलमान, हम सब हैं इसके कदरदान। अब तो इसे दफनाया ही जाएगा, वरना पूरे शहर में जलजला आ जाएगा। इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, रगों में गर्म खून दौड़ाने लगे, फिजाओं में मजहबी नशा फैलाने लगे। तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से गंथी जी पधारे। बोले ओए, जोगिंदर के एरिया से इतने कहीं लाश पड़ी है, कितने है लाश, जरा मैं भी तो देखूं बंदा है कौन। अचानक ग्रंथी जी चिल्ला उठे, बोले ओए, ये तो हो गया कमाल। लाश के हाथ में कड़ा और कमर में कृपाण,
ये तो वाहे गुरु का पुत्र है, सर कोई गल नहीं, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मो रिवाज से जलाना है, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मो रिवाज से जलाना है। तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आदम, तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आदम के बोले, ओए मैन क्या लफड़ा है, सुना है इधर कहीं बॉडी पड़ेला है, किधर है बॉडी, मेरे को देखना मांगता। पादरी जी ने लाश पर पैनी नजर गड़ाई और चिल्ला उठे, बोले, ओए मैन तुम सब क्या बकते हो, खुली आंखों से सच भी नहीं देख सकते हो, इसके गले में होली क्रॉस है, ये ईसाई है सच्चा, गॉड का है नेक बच्चा, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई की माफिक दफनाएंगे, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई की माफिक दफनाएंगे। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, पल भर में माहौल बिगड़ने लगा, रंग बिरंगी जवाबी नारों से आसमान हिलने लगा, और अचानक सभ्य इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, और अचानक सभ्य इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म 4 हिस्सों में कट गया। वाह वाह वाह। और अचानक सभ्य इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म 4 हिस्सों में कट गया। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी, तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी। आते ही पुलिस हो गई सब पे भारी, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा। एक पुलिस वाला बोला, अमन के दुश्मनों एक बेहोश भिखारी के लिए आपस में लड़ रहे हो। एक पुलिस वाला बोला, अमन के दुश्मनों एक बेहोश भिखारी के लिए आपस में लड़ रहे हो, शहर का मन चैन हर रहे हो, अभी अंदर कर दूंगा, होश ठिकाने लगा दूंगा। अरे ओ धर्म के मतवालों, इस भिखारी पे पानी तो डालो, ये गजेड़ी भिखारी पानी पड़ते ही होश में आएगा, होश में आते ही भीख मांगने लग जाएगा, नशे में धुत होकर फिर कहीं हो जाएगा, मजमा लगाएगा, भीड़ जुटाएगा। अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो, अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो। पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। अंतिम मन निवेदित कर रहा हूं, पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। अरे हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। समग्र मानव जाति के पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह, चित्रण है, क्या चित्रण है। वरना सब बेमानी है, बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। और जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जब जब इस धरा पर दंगा हुआ सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जब जब इस धरा पर दंगा हुआ सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, न हिंदू मरा, न सिख मरा, न ईसाई मरा, न मुसलमान मरा। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, मरा तो सिर्फ इंसान मरा। बहुत बढ़िया श्याम, बढ़िया, खूब ज्यादा बढ़िया कमल। वाह दादा, गंभीर वातावरण कर दिए आज का। अब तक जो आपकी वैचारिक रचनाएं, आपकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी प्रणम्य लेखनी है। आप अक्सर मुस्कान लाते हैं, लेकिन इस रचना से आप वैचारिकता के सागर में पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया, कमाल की अद्भुत रचना है दादा, कालजयी रचना है।
बहुत करारा रचना है, वैसे पढ़ने का गुरुजनों के बीच में इनकी ये और दूसरा वाली मंच पे बहुत पसंद की जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना श्यामलदा। श्यामलदा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। क्या व्यंग कसा है श्यामलदा। एकदम पूरे माहौल को ही गमगीन कर आदरणीय की जितने भी रचनाएं सुनी हैं, जितने भी मासिक काव्य गोष्ठियों में सुना है, हमेशा ऐसे ही लाजवाब। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब आपको मैं मंच पर साक्षात जो है देखते हुए आपका माता रानी पूरा करेंगी। माता रानी बहुत बड़े कवि हैं। बहुत आभार। आपके जब भी कोई रचना में सुनने का एक बहुत बड़ा संदेश होता है। आदरणीय, आपकी हर एक रचना में बहुत बड़ा संदेश होता है। सच में आप इतना सुंदर व्यंग करते हैं, समाज की वो एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। बहुत बहुत आदरणीय आपको। आपने अपने शब्दों से हमारे रोए खड़े कर दिए। कोई शब्द ही नहीं, हम सब निशब्द हो चुके हैं। आपको सुन के शब्दों में जान डालना भी कवि की एक भावभंगिमा होती है। आपने हमें उस जगह ले गया आप हम सबको कि हम सारी कविता के शब्दों में ही डूब चुके थे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बाहर निकल के आ रहे हैं इन शब्दों से, और तब पहचाने की मौजूदा जी हमारे सामने हैं और हमें कविता सुना रहे हैं। इतनी मर्मस्पर्शी कविता, इतनी हृदय को छूने वाली। और हमारे जी कहिए। नीता जी हमारे बीच में है। राष्ट्रीय साहित्य मंत्री शब्दाक्षर सविता पोद्दार जी काफी देर से हैं। हम लोगों का ध्यान नहीं गया तो उनका संबोधन किया मैंने। स्वागत है सविता जी। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सविता, आदरणीय सविता मैम जी। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ विजेंद्र मिश्रा जी को। हम सब जिन लोगों से जुड़ रहे हैं, जिनके नाम बोले जा रहे हैं, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनके शब्द ही काफी हैं सुनने के लिए, समझने के लिए और तारीफ के लिए। तो विजेंद्र जी आप मंच पे आए। हमारे शब्दाक्षर के बहुत ही माननीय। मेरी आवाज आ रही है? कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष है और बहुत जो है कर्मठ जो है हमारे नहीं होती है फिर भी बहुत बहुत आभार आदरणीय नीता जी, मजूमदार जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो एक छोटा सा कलमकार कहाँ यहाँ बैठ पाएगा। हेलो, ये धन्य है, शब्दाक्षर की महिमा है ये। हेलो, बड़ा नहीं होता भाई जी। योगेंद्र जी स्वागत है आपका। जी आदरणीय, एक घनाक्षरी से और फिर एक कल पहली बार छंद, लावणी छंद पर एक प्रयास किया था, उसके साथ आपके बीच जुड़ता हूँ। स्वागत है। रचनाओं का उद्देश्य वही है जो आज रवि प्रताप सिंह जी ने चालू किया था, उसी चीज को आगे लेके चलता हूँ कि गीत छंद या गजल छंद मुक्त की पहल हो, अतुकांत ही भले यूं लिखते जाइए। लघु कला हास्य व्यंग लेख कहानी निबंध, आप मन के भावों को इन पे सजाइए। लिखनी से आप सिर्फ प्रेम गीत ना लिखो, लिख कर कुछ नया लोगों को जगाइए। कुप्रथा से तुम लड़ो, राष्ट्र प्रेम भी गढ़ो, वन के ऐसे सु कभी नाम भी कमाइए। वन के ऐसे सु कभी नाम भी कमाइए। आपको सूचना दे दूं कि सत्येंद्र सिंह सत्य जी भी सुन रहे हैं आपको। जी आदरणीय, संभाल के पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। मैंने सुन लिया है। ये सुनिए, बहुत सुंदर आदरणीय ब्रजेंद्र जी ने बहुत सुंदर पढ़ा गराक्षरी में। तो इसमें एक दोष, संबोधन दोष हो रहा है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जी आदरणीय। वो संबोधन दोष आप और तुम का है। अब जैसे मान लगाइए जाइए है ना, तो वहां में तो तुम ऊपर में नहीं आएगा कहीं में, ठीक ना। तो इसको कहते हैं संबोधन दोष, इसको ठीक कर लीजिएगा। जी आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव। अभी तो हमने इनको इशारा किया कि आप बैठे हुए हैं। मतलब कि छोटी छोटी भूल के वजह से कि मैं चाहता हूं कि हमारे शब्दाक्षर के रचनाकार कहीं हंसी का पात्र न बने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जहाँ सम्मान सूचक शब्द रहेगा तो दोनों पक्षियों में सम्मान सूचक ही भाव रहेंगे, ठीक ना। यदि आइए जाइए खाइए है तो फिर वहां तुम और तू नहीं रहेगा,
इसको ठीक करना है। जी आदरणीय, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली जो लाइव गोष्ठी चल रही हो उसमें सर अपनी क्लास प्रारंभ ना करें, आप जो है बाद में बताएं ये चीजें। बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं है दादा, ठीक ना। अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया तो मैंने कह दिया। चलिए चलिए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। असल में हमने इसलिए कहा, अब जब बात छिड़ गई है तो अपने ही लोग हैं, और फेसबुक पर भी तो सब साहित्यकार ही है। असल में साहित्यिक द्वंद्व चल रहा है दोनों साहित्यकारों में। किसी से द्वंद्व कर सकूं इतना सक्षम नहीं हूं। नहीं, वो देखिए वो तो जरूरी है, वो उसके बिना तो जो है कुछ होगा ही नहीं, प्रगति नहीं होगी। हाँ, द्वंद्व की बात नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वो विचार विमर्श है। थोड़ा बहुत भावुक मिजाज के हैं, ठीक है। और क्या है ना कि वो थोड़ी सी बात पे इनको थोड़ा खटक जाता है। ये शब्दाक्षर के एक ग्रुप में थे हमारे साथ में सीखने के लिए, इनको मैंने एक लाइन कहा कि स्वयं सीधा मत बनिए, इन्होंने लेफ्ट ले लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैं सबके सामने मुख से कह रहा हूँ, ठीक ना। और इनको मैं इनबॉक्स में भी जाके समझाया बुझाया, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया हमारा, समझे ना। तो इसलिए मैं नहीं कोई बात अपनी नहीं, बात कहता सुनिए मेरा आग्रह ये है, आपसे निवेदन है कि ये चर्चाएं जो है ना ये लाइव प्रसारण में नहीं आनी चाहिए। बस मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो तो ठीक है, चलिए बात चर्चा छिड़ गई तो हो गया, इससे कोई बात। गोष्ठी चल रही है, गोष्ठी चलने दीजिए थोड़ा सा। इस टॉपिक को मेरे ख्याल से यहीं पर विराम दे दीजिए प्लीज। अब दो चार और कविए सुनाइए, हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं, फिर समय नहीं है, 6 बज रहा है। जी प्रारंभ करें काव्य पाठ। चलिए आदरणीय, बहुत आभार। आगे जुड़ता हूँ आपसे। आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, ना करें गलत ना सहें गलत, हम कुरीति का प्रतिकार लिखें, सिर उठाकर जिए यहाँ सब एक ऐसा संसार लिखें, भेदभाव से विहीन सुंदर अखंड भारत परिवार लिखें, भेदभाव से विहीन सुंदर अखंड भारत परिवार लिखें, लज्जित कहीं ना होना अब ऐसा व्यवहार लिखें, लज्जित कहीं ना होना पड़े अब ऐसा व्यवहार लिखें, नारी का सम्मान हो कुछ ऐसे संस्कार लिखें, नारी का सम्मान सदा कुछ ऐसा संस्कार लिखें, आचरण सादा जीवन के आधार लिखें, उच्च विचार आचरण सादा जीवन के आधार लिखें, आओ फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, पतझड़ की छोड़ का सावन का श्रृंगार लिखें, पतझड़ की छोड़ का श्रृंगार लिखें, धूमिल करे जो छवि देश की ऐसा मत बेकार लिखें, धूमिल करे जो छवि देश की ऐसा मत बेकार लिखें, किरण प्रस्फुटित हो आशा की, किरण प्रस्फुटित हो आशा की, मिल कुछ ऐसा यार लिखें, आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें, जागृत जिससे हो समाज मन के वे उद्गार लिखें, जागृत हो समाज मन के वे उद्गार लिखें, आपसी सौहार्द और प्रेम के गीत चलो दो चार लिखें, आपसी सौहार्द और प्रेम के गीत चलो दो चार लिखें, भारत की गौरव गाथा का ऐतिहासिक प्रचार लिखें, भारत की गौरव गाथा का ऐतिहासिक प्रचार लिखें, आओ मिलकर फिर से हम सब समाज का उद्धार लिखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक रचना है ब्रजेंद्र जी, ब्रजेंद्र भैया बहुत सुंदर, सत्येंद्र जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अनुरागी सर बोलिए। बहुत बहुत खूब। समय हमें अनुशासित कर रहा है, समय के पीछे हम भाग नहीं सकते, हमें समय के साथ ही भागना पड़ता है। तो मैं बिना भूमिका बांधे मंच पे आप सत्येंद्र जी को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय सत्येंद्र जी, आप मंच पे आए। बहुत बढ़िया, आइए आचार्य जी, आइए। हार्दिक स्वागत दादा। 700 रुपए दे रहे हो आप जो है गुरु चेला को साथ ही बुला दिए, ये भी अच्छा। सत्येंद्र जी आइए, नमन है आपको। हमारे शब्दाक्षर कार्यशाला के अध्यक्ष पधार रहे हैं। स्वागत है कार्यशाला के अध्यक्ष। ज्यादा कुछ भूमिका नहीं बांध रही हूँ आप सभी के बारे में, क्योंकि आप सभी किसी को परिचय की जरूरत भी नहीं है और सभी को रचनाएं पढ़नी है। तो मैं भी समय के साथ तेजी से भागने की कोशिश करें ताकि हम रचनाओं को आराम से सुन सकें। आप सभी को
आप सभी को नमन करते हुए, समय का ख्याल रखते हुए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधे रचना पे आता हूँ। जी स्वागत है आपका। गंगोदक सवैया छंद की 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। गंगोदक सवैया छंद। हार्दिक स्वागत। चंद सांसें मिली है उधारी तुम्हें, चंद सांसें मिली है उधारी तुम्हें, पाप की सीढ़ियां क्यों चढ़ा जा रहा, चंद सांसें मिली है उधारी तुम्हें, पाप की सीढ़ियां क्यों चढ़ा जा रहा, ध्यान दे के सुनो क्या बिचारा कभी, ध्यान दे के सुनो क्या बिचारा कभी, कर्ज का बोझ तेरा बढ़ा जा रहा, कर्ज का बोझ तेरा बढ़ा जा रहा, चंद सांसें मिली है उधारी तुम्हें, पाप की सीढ़ियां क्यों चढ़ा जा रहा। अगली पंक्ति देखिएगा। क्या दर्शन प्रस्तुत किया है, वाह। मूर्ख इंसान को ये नहीं है पता, मूर्ख इंसान को ये नहीं है पता, कर्म का दोष सारा मढ़ा जा रहा, कर्म का दोष सारा मढ़ा जा रहा, कर्म के वो नशे में गया भूले, कर्म के वो नशे में गया भूले, कर्म जो भी किया वो पढ़ा जा रहा, लाओ सीधा डब्बा दे दो, रोटी दे दो, किया वो पढ़ा जा रहा, चंद सांसें मिली है उधारी तुम्हें, पाप की सीढ़ियां क्यों चढ़ा जा रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, शानदार, चढ़ा जा रहा। धन्यवाद। और बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ही सार्थक संदेश दे रहे हैं आदरणीय। और खत्म हो गया तो क्योंकि मुझे भी जाना है, ऑफिस में थोड़ा जल्दी है जी, और एक हाकली छंद पे एक गीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। त्याग तपस्या सेवा कर, त्याग तपस्या सेवा कर, हिय में अपने धीरज धर, त्याग तपस्या सेवा कर, हिय में अपने धीरज धर, जिसने मन को मार लिया भव सागर वह पार किया। क्या बात, जिसने मन को मार लिया भव सागर वह पार किया। आवाज नहीं आ रही। नाभि में कस्तूरी है, श्यामल भाई, नाभि भाई, स्वागत है, स्वागत है। आवाज आ रही। नाभि में कस्तूरी है, नाप रहा क्यों दूरी है। वाह, नाभि में कस्तूरी है, नाप रहा क्यों दूरी है, तजदे व्यर्थ पिपासा को, झूठी मन की आशा को, तजदे व्यर्थ पिपासा को, झूठी मन की आशा को, इसका जो संहार किया भव सागर वह पार किया। पार किया, बहुत अच्छे, इसका जो संहार किया भव सागर वह पार किया। बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है अनुरागी सर, क्या बात है, क्या बात है, बात हो रही आपकी। नाभि में कस्तूरी है, नाप रहा क्यों दूरी है, दूरी है, त्यजदे व्यर्थ पिपासा को, झूठी मन की आशा को, इसका जो संहार किया भव सागर वो पार किया। बहुत देखिएगा। होनी को तो होना है, फिर क्यों प्यारे रोना है, होनी को तो होना है, फिर क्यों प्यारे रोना है,
काल चक्र कब रुकता है, कभी नहीं यह झुकता है। काल चक्र कब रुकता है, कभी नहीं यह झुकता है। यह सच जो स्वीकार किया, भव सागर वह पार किया। यह सच जो स्वीकार किया, भव सागर वह पार किया। और अगला बंद है अनुरागी साहब। बहुत सुंदर। स्वागत है आपके बंद का। वाह, देखो बहुत बढ़िया। आदरणीय श्यामल दादा, देखो ये है भजन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या दर्शन प्रस्तुत किया। जलकर खाक हुई रस्सी, ऐठन पर पहले जैसी। क्या बात है, वाह। खाक हुई रस्सी, ऐठन पर पहले जैसी। टूट गया जो नहीं झुका, वह धरती पर नहीं टिका। मद का जो प्रतिकार किया, भाव सागर वह पार किया। मद का जो प्रतिकार किया, भाव सागर वह पार किया। जलकर खाक हुई रस्सी, ऐठन पर पहले जैसी। टूट गया जो नहीं झुका, वह धरती पर नहीं टिका। मद का जो प्रतिकार किया, भाव सागर वह पार किया। वाह। अंतिम बंद देखिएगा। लाठी जिसके हाथ रही, लाठी जिसके हाथ रही, भैंस उसी के साथ रही। लाठी जिसके हाथ रही, भैंस उसी के साथ रही। साहस जिसके अंदर है, साहस जिसके अंदर है, जग का वही सिकंदर है। बहुत अच्छे, वही सिकंदर है। जग का वही सिकंदर है, बलपूर्वक अधिकार किया, भाव सागर वह पार किया। वाह, बहुत बढ़िया सत्येंद्र भाई, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। अरे आचार्य जी कमाल है, कमाल। वाह वाह। आप सभी का नमन। और इसी के साथ मैं अपनी आज की बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। कमाल है, कमाल है। क्या बात है दादा, क्या बात है, मजा आ गया। अब ब्रजेंद्र मिश्रा भी ताली बजा रहा है, ये आश्चर्य की बात। बहुत खूब। हमने कहा तो बंद कर दिया, हमने कहा तो रोक दिया ताली, लेकिन मन से बजा रहे थे। मुझे सप्तगी से कोई परस्पर लड़ाई थोड़ी ना है कि मैं तो वैचारिक मतभेद है। रवि जी एक बात कहना चाहूंगी। अभी हमने बताया है, आज दोनों लोग को कॉन्फ्रेंस में मिलूंगा मैं, पक्का है रात में। रवि जी एक बात कहना चाहूंगी। ये परिवार है, डॉक्टर हमारा परिवार है। छोटी मोटी बातें होती रहती है और इस बातों को इस तरीके से आपने सुलझाया तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने ये भी नहीं देखा कि जूम लाइव चल रहा है और बातों ही बातों में दोनों को समेट दिया आपने। यही तो एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि हम लोग कहीं भी अपनी बात कह सकते हैं अपनी। एकदम तालमेल की बात, ये आपकी तालमेल की बात, एक परिवार है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे दादा जो रचनाएं प्रस्तुत करते हैं वो छंदबद्ध रचनाएं होती हैं और एक उदाहरण होता है नवरचनाकारों के लिए कि शिल्पबद्ध सृजन क्या होता है, छंद क्या होते हैं, उनमें लय कैसे बनती है। ये उनको सुनना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, विशेष रूप से हम जैसे नवोदितों के लिए। तो क्या बात वरिष्ठों का क्या हाल होगा जब नवोदितों का ये हाल। जब आप नवोदित अपने को कह रहे हैं तो बाकी लोगों को ये किरदार संभालने वाले हम अपने बैठे हैं। ऐसा है ना, महावीर भाई को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं है, उन्होंने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। उसके कई गुना वो नीचे भी हैं, ठीक ना। क्या बात है दादा। अनामिका जी पढ़ाई है क्योंकि ये काले काले के सर लेके चलते हैं। वाह वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ा होकर भी अपने आप को बड़ा ना कहे, यही उसकी बड़प्पन है सर। क्या बात, बहुत अच्छी क्या बात है बंदना। वाह वाह वाह। बहुत खूब सत्येंद्र जी। एक बात हमने देखी है, सीखना है आदरणीय। और हम सबके बीच में अगर सबसे बड़ा कोई समीक्षक है
तो वंदना जी आचार्य जी। इतनी सटीक टिप्पणियां देती हैं हर रचना पर, ये हाँ, आगे हाँ। जाकर मुझे लगता है कि बहुत शानदार समीक्षक बनेंगी। मुझे वाह ऐसा वाह लगता वाह। और रचनाकार कैसी है दादा, ये बताइए। रचनाकार तो कमाल की है ही, लेकिन हाँ। साथ ही समीक्षक बहुत अच्छी है। तब तो खतरा है ऐसे सत्येंद्र सिंह सत्य जी को। जी आदरणीय, अब मैं ऐसा है, सत्य जी तो सबके गुरु हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। आचार्य 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 मंच में मैं आदरणीय सविता पोद्दार जी को बुलाना चाहती हूँ। आप सविता पोद्दार जी जो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं शब्दाक्षर की, हमारे बीच उपस्थित हैं अभी। सविता पोद्दार जी, शायद सविता जी आप हमें सुन रही हैं? शायद वो अनुपस्थित हो गई या लगता है। आप जो लोग पहले से है, दीप्ति प्रसाद जी को बुलाइए, संतोष संप्रीति जी को बुलाइए, वंदना को बुलाइए, सुशीला दीदी सीनियर है, महिलाओं की अध्यक्ष है, उनको बाद में बुलाइएगा, इस तरह से बुलाइए। वंदना जी का एक मैसेज था, उनको कहीं जाना है, बुला लीजिए। अब मैं वो मैसेज कर रही थी मुझे काफी देर से कि मुझे कहीं जाना है, मैंने ये सोचा कि बुला गजेंद्र नायका दादा है, और बुलाइए वंदना जी को बुलाइए। हाँ बुलाइए। अब मैं मंच पे आदरणीय वंदना जी को बुलाना चाहती हूँ, जो गोवा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है मंच पे। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ वंदना सविता जी की आवाज आ रही है, सविता पोद्दार जी की आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ मुझे सुन पा रही है, मेरी एक्चुअली अभी नेट चला गया था। अच्छा, सविता जी जुड़ गई हैं हमसे। आदरणीय सविता जी, आपको सुनना चाहेंगे हम। हाँ, शब्दाक्षर के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। रवि जी प्रणाम आपको, सत्येंद्र सर प्रणाम, नमस्कार, श्यामल सर बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। आशीर्वाद चाहती हूँ। तो बात अपनी कुछ इस तरह से शुरू करती हूँ। रवि जी सुनिएगा। जी जी स्वागत है। पर से मुझे आज वो मगरूर सा लगा, केवल से मुझे आज वो मगरूर था, पास में सा लगा। और अभी अपनी फिर से पढ़िए, डिस्टर्ब था, सुन नहीं पाए, दूर सा लगा। तेवर से मुझे आज वो मगरूर सा लगा, तेवर से मुझे आज वो मगरूर सा लगा, बैठा था पास में मगर दूर सा लगा। वाह 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 वाह। छलकते आंसुओं का जिक्र भी होगा कैसे, छलकते आंसुओं का जिक्र भी होगा कैसे, यीशुओं ने उसके दीवार को बुलाया। वाह 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 वाह। इस खुदा के बाद कोई खुदा न मिला, इस खुदा के बाद कोई खुदा न मिला, हाथ उठाए उसने प्यार बेशुमार मिला। क्या खुदा के बाद बढ़िया खुदा न मिला, हाथ उठाए उसने प्यार बेशुमार मिला। बहुत बढ़िया। था रास्ते में, सोचा न था रास्ते में हंसी हम सफर मिल जाएंगे, सोचा न था रास्ते में हंसी हम सफर मिल जाएंगे, रेगिस्तान सी जमीन पर भीगने के मौसम भी आएंगे। सोचा न था रास्ते में हंसी हम सफर मिल जाएंगे, रेगिस्तान सी जमीन पर भीगने के मौसम भी आएंगे। बंजर बियाबान जिंदगी में, बंजर बियाबान जिंदगी में बारिशों का अंजाम मिला, उठाए उसने प्यार। बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत कि सोचा न था तन्हाइयों में, सोचा न था तन्हाइयों में खुशियों के मेले भी आएंगे, कांटों की पर फूलों के सहरे। सोचा न था तन्हाइयों में खुशियों के मेले भी आएंगे, कांटों की सेज पर फूलों के सहरे खुल जाएंगे। काली स्याह रातों में, काली स्याह रातों में
सिंदूरी हाथों का आगाज मिला, हाथ उठाए उसने प्यार विश्वास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस खुदा के बाद और कोई खुदा न मिला, हाथ उठाए उसने प्यार विश्वास। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। माफी चाहते हैं, हम समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं भी थोड़ा माफी चाहती हूँ कि मुझे मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी। रवि जी माफी चाह रही हूँ मैं। मुझे ठीक है, आप बता चुके थे हम। बताता हूँ तो मैं हाँ ठीक है, आप बता चुके थे। ओके, हम अगली बार फिर आपसे जुड़ेंगे। अब मैं मंच में बुलाना चाहती हूँ दीप्ति प्रसाद जी को। आदरणीय दीप्ति प्रसाद जी, आप मंच पे आए, हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। दीप्ति जी, आप हमसे जुड़ रही हैं? दीप्ति जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मुझे लगातार जी दीदी हैं। स्वागत है। स्वागत। पहले मैं सारे बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है। दीप्ति सुनाओ। हाँ, सभी अध्यक्षों को मेरा सभी अध्यक्ष को मेरा सादर प्रणाम और सभी गुरुजनों एवं कवि जनों को मेरा नमस्कार। तो मेरी कविता है इस तरह से, मैं आप लोग के जैसा तो नहीं लिख पाती मगर कोशिश करती हूँ लिखने की। मेरी कविता का शीर्षक है आसमां में आसियाना। बिल्कुल। अब बादलों में घर एक बनाते हैं, अब बादलों में घर एक बनाते हैं, ये जमी अब मोहब्बत के लायक नहीं। ले चलिए अरमान अब वहीं पर, ले चलिए अरमान भी अब वहीं पर, यहाँ की बची इनके लायक नहीं, सहेज कर रखेंगे अब ये ख्वाब वहीं पर। यहाँ पर मिलता है ऐसा कोई आसिया नहीं, वहीं पे ढूंढेंगे अपने सपनों के आसिया। जमी पर मिलता ऐसा कोई मकान नहीं, अब वहीं पर बनाएंगे आरजुओं की दीवारें। इस हवा में बची अब पहले सी बात, इस हवा में बची अब पहले सी बात नहीं। दो बातें करेंगे हम अपने दिल की वहीं पर, यहाँ पे सुनता कोई दिल की आवाज नहीं। अब तो वहीं बनाएंगे घरौंदे चाहतों के, यहाँ की मिट्टी में रही, यहाँ की मिट्टी में रही अब वो बात नहीं। तुम परोसना रोटी चांदी की थाल में, यहाँ पर तो मिट्टी किसी की भूख नहीं। सितारों से ही कहेंगे अपने दिल की बात, इंसानों में समझता इंसान को कोई। इसी के साथ मैं एक दूसरी कविता भी सुनाना चाहूँगी के सामने। आज बढ़िया खाओ ना, आलू ज्यादा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसानों की फितरत, इतनी आसानी से सब कुछ बयां कर दिया तुमने। दारी से टेक्नर सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। लगता है कवि जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। मेरी कविता है इंसानों की फितरत, इतनी आसानी से सब कुछ बयां कर दिया तुमने। मैं तूफानों से ना घबराती ना जिम्मेदारी से। 96 रुपया वाला इंसानों के सावन जी का 8013। आवाज आ रही है बहुत। म्यूट नहीं किए ना लोग भी अपने आप में, म्यूट सब म्यूट पढ़िए। म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे किसी को। घबराती हूँ इंसानों के फितरत से, मैं जानती हूँ मेरे प्रिय हर वक्त है मेरे पास। तुम्हारे बाहों का दीवार भी मजबूत है, फिर भी कुछ तो है जो मुझे तुम सबसे करता है अलग। मैं जितनी कठोर हूँ उतनी नरम भी हूँ।
मगर मेरे जज्बात बयां करने के ढंग कुछ अलग ही है। मैं जानती हूँ हम दो जिस्म एक जान है, मगर फिर भी मेरे वजूद की अपनी है कुछ अहमियत। ना मैं परी हूँ ना गुड़िया, मैं ख्यालों की दुनिया की नहीं, मैं जीती जागती एक औरत हूँ जो बेटी, बहन, प्रेमिका और माँ का किरदार निभाना चाहती हूँ, मगर उसके साथ अपनी एक पहचान इस दुनिया में रखना चाहती हूँ। मैं हूँ सबसे अलग, यह बात मैं जानती हूँ, मेरी पहचान ही मुझे सबसे करती है अलग। मेरी एक छोटी सी कविता और अंतिम कविता है। कविता की शीर्षक है पहचान। माफी चाहती हूँ, समय बहुत कम है, मैं बहुत ही माफी चाहती हूँ। आप कृपया इस बात को ना ये अन्यथा ले, काफी लोग बचे हुए हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम आपको फिर से सुनेंगे जी। हाँ ठीक है, इसी के साथ मेरा नमस्कार सभी को। बहुत बहुत खूब कहा आपने, कविताओं से आपने अपने मन के भाव को दर्शाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बोलेंगे तो आने वाले कवि ही बोलेंगे, जो रचनाकार है वो बोलेंगे। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रीति त्रिपाठी जी को, जो हमारी सबकी बहुत प्रिय हैं। प्रीति जी आप मंच पे आइए और हमें कुछ सुनाइए। प्रीति त्रिपाठी जी। मंच पर उपस्थित सभी विज्ञजनों को सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामल जी, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नाहटा सर, ब्रजेंद्र भैया, सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जीवन को सही अर्थों में जीना जीवन का सम्मान करना है। ये रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो ये कहती है कि संवाद होना चाहिए। प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि प्रेम है तो अहम का कोई स्थान नहीं है, और संवादहीनता की स्थिति जीवन में कभी आने नहीं देनी चाहिए। सुनिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। प्रेम धुन का अब सतत अनुनाद होना चाहिए। प्रेम धुन का अब सतत अनुनाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। प्रेम का अब सतत अनुनाद होना चाहिए। बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देना उसको है, बहुत एक पैसा को कुछ बात है नहीं, ठीक है। दिमाग को अस्थिर करो, अच्छा देंगे बोलो, ठीक है। एक आदमी जिसको म्यूट कीजिए, विश्वास है कि इसको हम जानता है, आवाज इसको में जो 5 से 6 ले रहा है उसका नाम लिखो। सत्य जी म्यूट कीजिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी का माइक अनम्यूट है, का माइक चल रहा है, जैसे आवाजें आ रही हैं। आप कृपया आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आवाज बहुत बहुत ये होगा, हम सुन नहीं पाएंगे, जो सुनाने वाले वो भी सुना नहीं पाएंगे, रचनाकार भी अपनी रचना। जी हाँ प्रीति जी जारी रखिए, हो गया म्यूट हो गया। हाँ प्रीति जी आप शुरू करिए। प्रेम धुन का अब सतत अनुनाद होना चाहिए। प्रेम धुन का अब सतत अनुनाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। क्लांत मुख की शुद्धता पर स्निग्धता का लेप हो। क्लांत मुख की शुद्धता पर स्निग्धता का लेप हो। सौम्य शब्दों से विलग अवसाद होना चाहिए। सौम्य शब्दों से विलग अवसाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए।
शुद्धता और मित्रता ही प्रेम पथ की नींव हो। शुद्धता और मित्रता ही प्रेम पथ की नींव हो। हर हृदय अपनत्व का आह्लाद होना चाहिए। हर हृदय अपनत्व का आह्लाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। मातु पितु गुरु ईश की छाया तले जीवन चले। मातु पितु गुरु ईश की छाया तले जीवन चले। नम्रता से श्रेष्ठ का अभिवाद होना चाहिए। नम्रता से श्रेष्ठ का अभिवाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। बाल्य मन संतृप्त हो वात्सल्य की बौछार से। बाल्य मन संतृप्त हो वात्सल्य की बौछार से। और युवा वाणी में कुछ प्रतिवाद होना चाहिए। और युवा वाणी में कुछ प्रतिवाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। क्लिष्टता बाधा नहीं हो ज्ञान के संधान में। क्लिष्टता बाधा नहीं हो ज्ञान के संधान में। पढ़ सके सब यूं सहज अनुवाद होना चाहिए। पढ़ सके सब यूं सहज अनुवाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। लोभ का कर संवरण संतोष को धारण करे। लोभ का कर संवरण संतोष को धारण करे। ये है अपना पुण्य का प्रासाद होना चाहिए। ये है अपना पुण्य का प्रासाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। और भारत भूमि को नमन करते हुए ये अंतिम बंद रख रही हूँ। स्वार्थपरता से परे अब देश हित की बात हो। स्वार्थपरता से परे अब देश हित की बात हो। सैन्य तप का शीघ्र ही प्रतिसाद होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का शीघ्र ही प्रतिसाद होना चाहिए। त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। प्रेम धुन का अब सतत अनुनाद होना चाहिए।
त्याग कर संकीर्णता संवाद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह प्रीति जी, बहुत सुंदर अनुपम रचना आपकी, बहुत लाजवाब। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही और अच्छी रचना पढ़ी रचना रही आपकी प्रीति जी। ऐसे ही नहीं कहते हैं लोग आपको कि शहद टपकता आपकी वाणी से। वाह 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 वाह, सही कहा, इतनी मीठा वाणी में, शब्दों में प्रीति जी, हम सब मंत्र सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद आपके नीता जी, शब्दों का बहुत साज है धन्यवाद। और अद्भुत काव्य अंदाज है। जितनी प्यारी आप है उतनी प्यारी आपकी वाणी है, उतनी प्यारी हाँ और उतनी प्यारी इनकी साड़ी भी है आज। पता नहीं। बहुत बहुत आभार आपका। साड़ी पे तो आज प्रीति जी की साड़ी पे तो आज ठहर ही नहीं रही। हाँ हो गया। हाँ हो गया। प्रीति जी की साड़ी पे तो प्रीति की आंखें नहीं ठहर रही है। ना 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 ना, जा रहा है। अरे ये आज विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए खरीदी इन्होंने। बिल्कुल, हमारे लिए खरीद के आई है, हमको पता था कि मैं आ रही हूँ। बहुत हो गया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका प्रीति जी, बहुत बहुत आभार। आज बंगाल की गोष्ठी में भगवा साड़ी लाई है ये, बहुत खूब। श्यामल दादा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मनपसंद रंग है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे आदरणीय अनुरागी जी को, चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी। स्वागत है आपका। परम सौभाग्य, आज बहुत दिन के बाद अनुरागी सर को सुनने को मिल रहा है। आइए, मैं आपका हाथ कर दो कि मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। स्वागत है आदरणीय। हार्दिक स्वागत है आदरणीय। जुड़े हुए हैं हमारे साथ अनुरागी जी कि नहीं? जी हाँ है, अनुरागी जी हैं। कहाँ है अनुरागी जी? आदरणीय अनुरागी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट हो जाइए सर। वहीं से कहाँ गए? ठीक है, हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गए। आवाज आ रही है ना? पूरी तरह आ रही है। सुनाइए गुरु जी जरा। गीतमय वातावरण हो गया है, प्रीति जी ने सुनाया, वही उसी परंपरा को आगे बढ़ाइए। करती गई दीवार मेरे आंगन में, खड़ी करती गई दीवार मेरे आंगन में, रोशनी हो गई लाचार मेरे आंगन में, बहुत दिन के बाद सुनने को मिला है। हो गई लाचार मेरे आंगन में। श्यामल दादा, स्वागत स्वागत। दिखाया इस तरह लोगों ने मेरे भाई को, सिखाया इस तरह लोगों ने मेरे भाई को, रोज चलने लगी कटार मेरे बहुत खूब, बहुत खूब। रोज चलने लगी कटार मेरे आंगन में, खून के धापों को पहचानने की कोशिश में, खून के धापों को पहचानने की कोशिश में,
जाती रही निहार मेरे आंगन में, खूब दादा वाह वाह। ही जाती रही निहार मेरे आंगन में। ललित ललाम, ललित ललाम। किरदार जो था जंग का वही साथी, असली किरदार जो था जंग का वही साथी, बन के था या थानेदार मेरे आंगन में, बन के था या थानेदार मेरे आंगन में, बनाया शौक से गुलिस्ता था जो अनुरागी, बनाया शौक से गुलिस्ता था जो अनुरागी, करके हो गए बेकार मेरे आंगन में, बड़ी करती गई दीवार मेरे आंगन में। बहुत सुंदर, नमन है आप सबको। बहुत बहुत सुंदर, बहुत कर्णप्रिय, बहुत मिठास। सुंदर गीता आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर आपने गीत पढ़ा, आभार आपका। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ गजेंद्र नाहटा जी को। आदरणीय गजेंद्र नाहटा जी, आप मंच पे आए। माफी चाहती हूँ, काफी सभी को इंतजार करना पड़ रहा, पर हम सुनने सुनाने में इतने लिप्त हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। नेताजी ने गजेंद्र नाहटा जी के बाद वंदना को बुला लीजिएगा, बेचारी बहुत देर से परेशान है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। संतोष जी हैं, बुलाती हैं। और वंदना जी बहुत दूर से भी आई हुई है। हाँ, गोवा से आई है, उनको थोड़ा सा देखिए आप। और दूसरी बात है कि नंदू बिहारी जी को पहले आपने बुलाया था, अब वो नहीं आए पहले, तब उनको दंड आप दे रही हैं, तो ठीक है कि सबसे बाद में बुलाइए उनको, नंदू बिहारी जी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है दादा। अच्छा, आज की कवि गोष्ठी बहुत ही बढ़िया रही। म्यूट करना है, कौन? आवाज आ रही है पीछे से? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अपने मैं आज एक अलग विषय को लेकर पढ़ना चाहता हूँ। काफी बुद्धिजीवी हमारे बीच हैं कि हम लोग नेताओं को जनरली दो गालियों से बख्शते हैं कि सुअर और कुत्ता कह देते हैं कई बार। तो ये बात सुअर और कुत्ते ने सुन ली कि भाई नेता को सुअर कुत्ता क्यों, हमारे ऐसे क्यों तुलना करते हो आप? देखिएगा प्रसंग थोड़ा सा, रवि भैया, बड़ा मजा आएगा। नेताओं को सुअर और कुत्ता कहकर हमारी बिरादरी को बदनाम ना करें, भूल से भी ये भूल दोबारा ना करें। कुत्ता भूल से भी ये भूल दोबारा ना करें। मिथ्या आश्वासन देते नहीं हैं, निश्चिंत रहो हम कहते नहीं हैं। मोहजाल बिछाते नहीं हैं, झूठे सपने सजाते नहीं हैं, और फायदे के लिए किसी को भी सताते नहीं हैं। मस्त रहते हैं अपने रैन बसेरे में, किसी का घर उजाड़ते नहीं। भूख कितनी विचित्र और अमिट है, विश्वास और उम्मीद तक को खा जाती है। दौलत की लत जो लग गई है, अच्छाई इनके जीवन से भाग गई है। इनकी ऊपरी सफेदी के पीछे कालापन छुपा है, इनकी मीठी जुबान के पीछे गद्दार छिपा है। इनके पास धोखे और खुदगर्जी के सिवा कुछ नहीं है। इनके पास इंसानियत का नामो निशान नहीं है। मौका का फायदा उठाना खूब जानते हैं। हैवानियत में लिप्त हो गए इस कदर, इंसान को इंसान नहीं मानते हैं।
भ्रष्टाचार, बेईमानी, घोटाला इनके जीवन का अंग है। इनकी घिनौनी हरकतों से सब तंग है। उनकी तरह हमने कब लोगों को दर्द दिया है, सुअर और कुत्ता कह रहा है। उनकी तरह हमने कब लोगों को दर्द दिया है, कब छीनी खुशी, कब आंसू दिया है। हमारी एक आध ऐसी हरकत तो बता दो, तब कहीं जाकर नेताओं को सुअर और कुत्ता बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है दादा, वाह। बहुत एक नई रचना, एक नया मोड़ लाया मैं। नहीं, बहुत ही आपने और एक अलग ही शब्दों में इस चीज को हम सबके सामने रखा है। दादा आप दो पंक्तियों की जो सूक्तियां सुनाते हैं, अगली बार सुनेंगे, अगली बार। अच्छा, तब ठीक है। अभी काफी और बाकी है, सबको सुन ले, अगली बार वही सुनेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारी आदरणीय वंदना जी को। वंदना चौधरी जी जुड़ गई हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय हमारी वंदना जी गोवा की ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है दीदी, आइए। स्वागत है आपका वंदना जी। आप मंच पर। गजेंद्र नाहटा जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में उन्होंने साबित किया, बोलो फिर बोलो, कि यूजुअली हम जो कंपैरिजन करते हैं, हमने नेताओं का जो कहा आपने, और किस प्रकार से आपने उस विषय को प्रस्तुत किया, मतलब अपने आप में एक मौलिक चिंतन में से नमन करती हूँ आपकी इस चिंतनशीलता। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा। नहीं, बहुत ऊंची रचना नाटा जी, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बहुत नयापन, बिल्कुल सही कहा आपने संप्रीति जी। बहुत वंदना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। आज सभी गजेंद्र नाहटा जी, आदरणीय रवि प्रताप सर जी, मजूमदार सर जी, सत्येंद्र सर जी और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर सब लोग हैं, संप्रीति जी, उन सभी को नमन करती हूँ। और आज अपनी एक रचना के साथ कुछ सवाल लेकर आई हूँ मैं, और समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, उसको बस आपके सामने रखा है, अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। एक सवाल है मेरा उस समाज के लोगों के लिए जो माँ को सिर्फ, एक स्त्री को सिर्फ माँ के रूप में ही उसको सम्मानित करते हैं, बाकी के जो किरदार हैं स्त्री के, पत्नी का, बहन का, बेटी का, उनकी चिताएं क्यों चलाई जाती हैं इस तरह से। मतलब मेरा एक सवाल है, आप सुनिएगा, व्यंग करती हूँ। पूछने आई हूँ आज यहाँ मैं, क्या नारी जो माँ है क्या पूज्य वही है। पूछने आई हूँ आज यहाँ मैं, क्या नारी जो माँ है क्या पूज्य वही है। मंचों से पत्नी का अपमान करना कितना गलत और कितना सही है। मंचों से पत्नी का अपमान करना कितना गलत और कितना सही है। माँ रूप में जो सम्मान खो देते, माँ रूप में जो सम्मान खो देते, पर पत्नी के रूप में क्यों वो नहीं है। क्या पत्नी सिर्फ एक हास्य विषय है, क्या वो भी किसी की माँ नहीं है। क्या पत्नी सिर्फ एक हास्य विषय है, क्या वो किसी की माँ नहीं है। एक सवाल है मेरा ये उन सभी लोगों से जो अगर नारी को पूछते हैं तो सिर्फ उसके माँ के रूप में उसको पूजा जाता है, जबकि पत्नी भी एक बहुत बड़ा संबल होती है अपने पति के लिए। आदरणीय मजूमदार जी, सवाल है मेरा आपको, शायद। स्वागत है। एक सवाल और है नव युवाओं से, नहीं, अभी एक स्वागत है उन बेटियों से और उन सासुओं से जो अपने घर में बेटी तो आती है उसके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, और उन बेटियों से भी मेरा सवाल है, सुनिएगा। बेटी अगर कोई ब्याह के आई,
तो रूप बहू का क्यों देखा हो करते। बेटी अगर ब्याह के आई तो रूप बहू का क्यों देखा हो करते। जैसे माँ करती विदा अश्रु से तुम प्रेम से क्यों ना हो अंक में भरते। जैसे माँ करती विदा अश्रु से तुम प्रेम से क्यों ना हो अंक में भरते। गर्मा डांटे तो प्यार है उसका, गर्मा डांटे तो प्यार है उसका, सासू माँ डांटे तो क्यों झगड़ते। ये प्रश्न है मेरा उन अभी लड़कियों से जो अपनी माँ, बाकी लोगों को म्यूट कर दें, सासू माँ को अपनी माँ नहीं समझती है। ये प्रश्न है मेरा। माँ अगर डांटे तो प्यार है उसका, सासू माँ डांटे तो क्यों हो झगड़ते। और माँ के घर में तुम प्यार से रहते तो घर ससुराल दीवार क्यों चुनते। माँ के घर में अगर तुम प्यार से रहते तो घर ससुराल दीवार क्यों चुनते। ये सवाल है मेरा उन लड़कियों से और जो अपनी बहू के रूप में अपनी लड़कियों लाती हैं अपनी बहू को। और एक सवाल ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ सभी लोगों का। बिल्कुल अच्छा सवाल उठा रही हैं आप। नव युवकों से जो दो चेहरे उनके नजर आते हैं, उसके ऊपर मेरा एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नव दुर्गों में छोटी बच्ची के चरणों को धोहो संत समझते। नव दुर्गों में छोटी बच्ची के चरणों को धोहो संत समझते। अपनी बहन की रक्षा की खातिर सारे जमाने से हो तुम करते। अपनी बहन की रक्षा की खातिर सारे जमाने से हो तुम करते। पर मर क्यों जाते हैं ये भाव उस प्रतिपल, पर मर क्यों जाते हैं ये भाव उस प्रतिपल, जब क्षण सुख माई के लिए तड़पते। और तरुणी हो या हो कोई फिर बच्ची, और तरुणी हो या हो कोई फिर बच्ची, कर चीर हरण क्यों पाप हो करते। और तरुणी हो या हो कोई फिर बच्ची, कर चीर हरण क्यों पाप हो करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे भाव, बहुत सुंदर भाव की गहराई में डूबकर आपने काव्य पाठ किया। बिल्कुल तुरंत प्रश्न आपने उठाया, बहुत मैं वो इतना धन्यवाद आपको। डूब गई थी कि मुझे लग रहा है कि आंखें उनकी नम ना हो गई हो कहीं। बिल्कुल। अरे वो परसों कर्नाटक में आई थी लाइव शुक्रवार को, तो कविता सुनाते समय रोने लगी जो वंदना कविता को जीतती है, सुनाती नहीं है। सही बात कहा आपने। कविता को हाँ, नीता जी संप्रीति जी को सुनने का मन हो रहा है, अगर हो सके तो सुनवाइए। उनका नाम, उनकी उम्र बहुत लंबी है, तो मैं अब मैं इसमें बुलाना चाहती हूँ हम सब की प्रिय शब्दाक्षर की और नीता जी कोई और जन बचे हैं तो सुनिएगा, उसके बाद में सुनाती हूँ। नंदू बिहारी जी बचे हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे सबसे लास्ट में, मेरा नाम संतोष सर, मैं अपने नाम को जीती हूँ। आई नेवर माइंड। तो बोलते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, तो अब लेडीज आज लास्ट रहेंगी। मैंने नहीं, जमाना नहीं है। अब मैं कहती हूँ जेंट्स फर्स्ट। भैया स्त्री विमर्श का मुद्दा बंद और पुरुष विमर्श शुरू। शब्दाक्षर मैं फेवर में हूँ उस चीज के। शब्दाक्षर के कार्यक्रम में थोड़ा। अरे नीता जी, आप नहीं समझेंगी, बहुत दूर तक इनका व्यंग जा रहा है। समझ जाओगे। इसे कहते हैं की दाढ़ी में इनका। अरे पुरुषों के पुरुषत्व को पीछे धकेल दिया इन्होंने। माफी चाहती हूँ। अब मैं इसमें बुलाना चाहती हूँ हमारे आदरणीय नंदू बिहारी जी को। नंदू बिहारी जी, आपका स्वागत है। हमने सबसे पहले आपका नाम बुलाया था
और कार्यक्रम के समाप्ति के पहले आपको बुलाना पड़ रहा है। बहुत जोरदार कवि है नंदू जी। वो कई बार होता है प्लेयर रिटायर्ड हो जाता है, आखिरी में बैटिंग करने आता है, वैसा हो रहा है नंदू जी के। हाँ, अंत भला तो सब भला, तो अंत भला होने जा रहा है। रिटायर्ड हर्ट हो गए, ब्रजेंद्र भाई सही कह रहे हैं। अब आए हैं ये बल्ला लेके लास्ट में। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और संचालिका को माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि 8 बजे से मेरा भी प्रोग्राम है। तो मैं चाहूंगी कि 7:30 तक समापन हो जाए, क्योंकि फिर दूसरे पटेल की तैयारी करनी पड़ेगी ना। जी जी हाँ, मैं तो कैंसिल कर दिया दीदी, 7 बजे से था। कार्यक्रम काफी लंबा ये नहीं करेंगी, आजकल मैराथन दौड़ लगाए हुए हैं ये। अब बचे कौन है? आप नंदू जी, आप स्वागत है आपका मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। एक्चुअल आपने जब बुलाया था मैंने सुना भी था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। आपने बुलाया था, आवाज भी आई थी, मैं म्यूट था तो म्यूट करने गया तो वो नेटवर्क से बाहर ही हो गया मैं, और नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम आ रहा था जिस वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और सबसे पहले तो मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आज का ये मंच सुनने के लिए था, यहाँ पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्य आज यहाँ बैठे हैं, उनकी कविताओं को सुनकर मैं तो तृप्त हो गया। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने उस कटे हुए नेटवर्क को कि उसके वजह से मैं लास्ट तक बैठा रह सका और आप लोगों को सुन सका। मैं आप सबको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। क्या बहुत प्यारी बात नंदू दादा, क्या बात, बहुत प्यारी बात कही आपने। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आज सिर्फ 2 मुक्तक सुनाऊंगा और एक छंद सुनाऊंगा। तो पहले मुक्तक आप लोगों के सौजन्य से प्रभु के चरणों में और इस भगवान इस संसार की प्रार्थना, संसार के कल्याण की प्रार्थना लिए एक मुक्तक मेरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। भंवर में डूबे जब नैया तो तुम पतवार बन जाना, प्रलय के जटिल लहरों पर तू खेवनहार बन जाना। भंवर में डूबे जब नैया तो तुम पतवार बन जाना, प्रलय के जटिल लहरों पर तू खेवनहार बन जाना। सामाजिक स्वार्थ में जब भी रचूं मैं वीर छंदों को, सामाजिक स्वार्थ में जब भी रचूं मैं वीर छंदों को, अलंकृत कर इन्हें मेरे कलम की धार बन जाना, अलंकृत कर इन्हें मेरे कलम की धार बन जाना। क्या बात है नंदू जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक भारत माता के चरणों में एक मुक्तक प्रस्तुत है। किसी सम्मान में झूठे कसीदे पढ़ नहीं सकता, किसी के स्वार्थ हित में स्वर्ग नूतन गढ़ नहीं सकता, किसी सम्मान में झूठे कसीदे पढ़ नहीं सकता, किसी के स्वार्थ हित में स्वर्ग नूतन गढ़ नहीं सकता। कलम का मैं सिपाही हूँ, वतन की बात करता हूँ, कलम का मैं सिपाही हूँ, वतन की बात करता हूँ, वतन का हित नहीं तो साथ तेरे बढ़ नहीं सकता, वतन का हित नहीं तो साथ तेरे बढ़ नहीं सकता। बहुत 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 आभार अनुरागी जी, चाचा जी प्रणाम। एक छंद प्रस्तुत करूंगा और अपनी कविता को विराम दूंगा यहीं पर। छंद प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ये गत 27 जून को गीत ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म दिवस था, 27 जून को। और बंकिम चंद्र चटर्जी वो हमारे भारत के साहित्य में वो नाम है जिसने हमें ये बताया कि ये जो हमारी भूमि है वो माता के समान ही वंदनीय है, माता के समान ही पूजनीय है, और उन्होंने मुझे वंदे मातरम जैसे गीत दिए।
ये बड़ी विडंबना है कि हमारे साहित्य के आकाश में काफी चंद्र और सितारे तो चमकते हैं, लेकिन बंकिम बाबू को उस हिसाब से नहीं याद किया जाता है। तो मेरे दिल से एक छंद निकली थी, मैं आप लोगों के सामने एकदम नई नखोर है प्रस्तुत करता हूँ। मैं अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही। स्वागत सुने। ज्ञान के प्रदेश में जो राह है विशेष वही खुद कभी मूलभूत ज्ञान नहीं पा सका। ज्ञान के प्रदेश में जो राह है विशेष वही खुद कभी मूलभूत ज्ञान नहीं पा सका। निछावर किए प्राण रखे राष्ट्र स्वाभिमान, अपने ही घर में वो मान नहीं पा सका। अपने ही घर में वो मान नहीं पा सका। बहे अविरल धार साहित्य पाए निखार, बहे अविरल धार साहित्य पाए निखार। सजे हो शरीर पर प्राण नहीं पा सका, सजे हो शरीर पर प्राण नहीं पा सका। हुए सूर्य चंद्र भले नजरुल और रविंद्र, हुए सूर्य चंद्र भले नजरुल और रविंद्र। गीत ऋषि बंकिम सम्मान नहीं पा सका, गीत ऋषि बंकिम स्थान नहीं पा सका। गीत ऋषि बंकिम स्थान नहीं पा सका। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंदू जी। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ सकती हैं, मेरा बस इतना ही था आज। बहुत वाह वाह वाह, आपने बंकिम चंद्र जी, आपने भागीरथ प्रयास किया सुनने के सबको। अब आपको भी सुन के संतुष्टि मिली, धन्यवाद। आपने बुलाने हमारी आदरणीय संतोष दंपति जी को। इसके बाद मैं हमारे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय, जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, सामने जी को बुलाऊंगी। उससे पहले मैं दंपति जी को बुलाना चाहती हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं? जी निकिता जी, आप मुझे देख पा रही हैं प्लीज? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क पुअर है। और आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हो? आपका नेटवर्क ठीक है? स्वागत है, प्लीज अपना माइक और बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। थोड़ा पुरुष रिवर्स पे कुछ सुनाइए। ठीक है आदरणीय, ठीक है आदरणीय, कोशिश रहेगी। लेकिन पहले सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। सत्येंद्र जी तो म्यूट नहीं होना चाहते, पता नहीं कौन सा रिमोट है इनके पास। मैं कितनी बार भी करूं अनम्यूट हो जाते हैं ये। आप म्यूट करके सुनाइए हम सभी को। जी जी, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, कार्यक्रम के प्रधान अतिथि आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, अतिथि आदरणीय सुबोध कुमार मिश्रा जी, मंच संचालिका नीता अनामिका जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय राम प्रकाश सावंत जी, उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, कर्नाटक प्रदेश प्रभारी अनुज ब्रजेंद्र मिश्रा, और कोई नाम छूट तो नहीं रहा है, सुशीला चनानी दीदी, आदरणीय गजेंद्र नाहाटा जी, आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी, चंद्र पांडे अनुरागी जी, स्नेहिल प्रीति त्रिपाठी जी, आदरणीय महावीर सिंह वीर जी, और आदरणीय नंदू सिंह जी, अंजू छारिया, और कोई नाम, हाँ, स्नेहिल वंदना चौधरी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ दिया आपने। नहीं आदरणीय, मैंने प्रधान अतिथि में उनको काउंट कर दिया। असल में आपने बेकार याद दिला दिया, उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था। नहीं उन्होंने कहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ। कहा है नहीं मेरा समर्थन करेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय औपचारिकताएं जहाँ कोई न छूटे, बिल्कुल। आपका म्यूट है दादा, म्यूट है सत्येंद्र दादा। जहाँ अत्यधिक नहीं उस पर मैं कुछ टिप्पणी कर दूं कि उन्होंने नाम छोड़ दिया, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ अत्यधिक आत्मीयता होती है ना, वहाँ औपचारिकता नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा नाम सबसे पहले लिया था, उन्होंने नाम, इस पर ठीक है। हम उनके आभारी हैं। सत्येंद्र जी, श्यामल मजुमदार दादा का नाम शायद आप छोड़ बाकी गए। लोगों को भी कहना चाहूंगी, ऐसी कोई मेरी मानसिकता नहीं होती है। आत्मीयता अपनी जगह है और औपचारिक तौर पर जब हम किसी पद पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ की अपनी गरिमा होती है। तो आप लोग कदापि ये ना समझे कि मैं ऐसा करूंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, भूल बस छूट जाए अपनी गरिमा होती है के रूप में काउंट करती है। जी जी। अच्छा, संप्रीति जी, श्यामल दादा का नाम लिया आपने? लिया मैंने लिया। सब ठीक है, फिर कोई नहीं बचा। प्रणाम करती हूँ, फिर कोई नहीं बचा। नमन करती हूँ। और अब कॉमेंट ऑन कर दीजिए। संप्रीति जी क्या आवाज करती हैं? जी हाँ, मैं सुभाषीष है, अब आप सुनाइए। जी। पिरो गरीबा विमाला में तुझे ही याद करती, सुनो श्वेता मेरी माता कि तेरा ध्यान धरती, जो कंठ में आकर अभी तुम शायद माँ, सुनाने गीत छंदों को पल पल मैं उतरती हूँ, सुनाने गीत छंदों को पटल पर मैं उतरती हूँ। और एक अनाक्षरी, उसके बाद एक भजन प्रयास है दूसरी भाषा का, हो सकती है, संभव है। चक्रधारी बनने वाली सूरती जी, प्यारी प्यारी नट वाली लीला तेरी अपरम पार है। मनु जी का अखियां है प्यासी प्यासी, दर्शन मनु अधार है। सुनी वे को धुनी बांसुरी की कान प्यासे प्यासे, आवे को मार गुजी सब निहार है। रास के रचैया संग ऐसी जी रमावे गैया, आजा रे कन्हैया तू ही जग कर तार है, आजा रे कन्हैया तू ही जग कर तार। श्री कृष्ण और भगवान राम के चरणों में नमन करती हूँ। और भजन मेरा दूसरा मन था, लेकिन नाम श्याम कारते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें श्याम नहीं हो गई। मैं भी वीडियो ऑफ है ना क्या? जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। मेरे श्याम का गात सलूना पीताम्बर पे सोहता है, मोर पंख का मुकुट पहन मेरी आँखियों में बस जाता है। उसकी मन मोहिनी सूरत दिल मेरे में बस गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। नाम श्याम का रटते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। मेरे श्याम से मुरलिया अधरों पे छा जाती है, प्रेम मगन जब उसे बजाए दिल मेरे को भाती है। उसकी सुरीली मीठी तान से सुध बुध मेरी खो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। नाम श्याम का रटते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। गोपालों को संग लेकर जब गैया चराने जाता है, तरह तरह के खेल रचा कर यमुना तीरे बुलाता है। उसका राग विराग देख कर
अनुरागी मैं भी हो गई, जग वाले कुछ भी कहें, मैं शाम दीवानी हो गई। नाम शाम का रटते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें, मैं शाम दीवानी हो गई, मैं शाम दीवानी हो गई। प्रणाम, सभी को नमन। बहुत खूब, जैसी आपकी वाणी वैसा शब्द, बहुत प्यारा। बहुत ही आपने एक प्यारा सा भजन सुनाया हम सभी को। प्रीति जी के बाद आपकी इतनी सुरीली अंबिका जी, शुक्रिया सत्येंद्र जी, शुक्रिया सभी का आदमी आभार। बहुत सुंदर से आप क्या करें, देखिए सत्येंद्र जी, अब उम्र का तकाजा है, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये हम समझ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमसे आप बच के निकलने का बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ लिए, ठीक ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि आपने भजन सुनाया ताकि मतलब कि ध्यान मेरा श्रृंगार की तरफ ना जाए। क्या कह रहे हो आप? ये आपको भक्ति का संदेश दिया है। संतोष दिया, हमें संतोष करने का संदेश दिया है। हाँ भाई, देखो वही है ना, मूरत उनकी दिल में बसा लो, निज नैनन में जोत जला लो, कौन है दूजा जग में राम, सुबह शाम सब बोलो राम। तो मैं आजकल हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे सांसारिक वो माया से मैं दूर करना चाहती हूँ। आज राम से ही समाप्त करते हैं। चलिए, ये छूटता नहीं है, संसारिक मोह है, संगी जाता है हमारे। बहुत बहुत अरे नहीं नीता अनामिका जी, जब इंसान हृदय में ठान लेता है ना, सब कुछ संभव है। छोड़ती है, पर हमें संसार नहीं ना छोड़ता, हमें तो लिप्त रहना ही पड़ता कर्म से। अपने अंदर से हम भले छूट जाते हैं, पर बाहर रूप से तो हमें जुड़ना ही रहता है सभी कुछ, सभी चीजों। जुड़े रहना है, लिप्त रहना, जुड़े रहना अलग चीज है। प्रीति जी ने ऐसा भजन सुनाया, लगा कि शब्दाक्षर की संध्या आरती हो रही है। हो भी गई है, सही टाइम है। ये भी बात अच्छी है। मुझे लग रहा है कुछ उदासी सी नहीं छा गई। चलिए, फेसबुक के मित्रों के नाम एक छोटी सी रचना, आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, मैंने फेसबुक पर कुछ लिखा था, मोबाइल में है, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। लोकप्रिय मनभावन नाम बनाम फेसबुक, इसकी तकनीकी संस्कृति है बेमिसाल, परजीवी आभासी है इसका श्वेत पटल, न समय की पाबंदी न सरहदों की मार, सबको एकता के सूत्र में बांधती है, मित्रता के ताबीज में तय करती है। पर क्या कह दूं, कुछ मित्र बड़े ही अजीब से होते हैं, प्रोफाइल पिक देखकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, आनन फानन में टटोल लेते हैं सारे फोटो, लाइक कमेंट करना मानो अपना फर्ज समझते हैं, टिक टिक से होते हैं, ऑनलाइन देख रैपिड संदेश भेज देते हैं, ना उनकी बातों की होते हैं कोई मायने, न साहित्य संग का सरोकार, होता है केवल मानसिक। कुछ मित्र शल्य चिकित्सक होते हैं, लड़की नाम से पहचान नहीं बना लेते हैं, कुछ मानसिकता का प्रदर्शन ही तो करते हैं। एक मिनट संप्रीति जी, किसी की पीछे से आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बाधा आ रही है आपको सुनने में। दुबे जी घर में टीवी चल रही है, किसी के घर में टीवी चल रही है, पीछे से आवाज आ रही है, सुनने में बहुत ही असुविधा हो रही है। माइक खुला हुआ है और टीवी की आवाज आ रही है। संप्रीति जी, आप एक काम करिए, अभी बोलने से पहले सबको म्यूट कर दीजिए, बेस्ट होगा, सही होगा। हाँ, सबको
म्यूट करिए, ऐसे सुनने में मजा नहीं आता, बिल्कुल भी आनंद नहीं आता सुनने में। सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट करिए। संप्रीति जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, इसके बाद हम आपको सुनते हैं। फेसबुक वाली आपकी रचना। अच्छा सुने ही नहीं क्या आप लोगों ने? कुछ भी नहीं सुना? नहीं, बहुत आवाजें आ रही थी, सही से सुना नहीं किसी ने। सुना तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब हो रहा था, सुने हैं हम सब, तो डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा ठीक है। तो बात कर रही थी मैं कि कुछ मित्र शल्य चिकित्सक से होते हैं, लड़की के नाम से नहीं बना लेते हैं, कुछ मानसिकता का ही करते हैं। नाराज न होना दोस्तों, बात अभी अधूरी, नकली पहचान, लड़की करे हेरा फेरी। कुछ मित्र बगिया के चोर भी होते हैं, रोज चुराकर गुलाब बना गुलदस्ता मोबाइल स्टोरेज को हर लेते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती तेरा मेहमान, सुख चैन यजमान का ही तो छीन लेते हैं। कुछ मित्र बड़े आध्यात्मिक होते हैं, ये फेसबुक के मित्रों के नाम है। कुछ मित्र आध्यात्मिक होते हैं, सुबह शाम के उनके संदेश और चित्र राधे राधे और कान्हा की राधा के नाम होते हैं। हाँ, मैं स्वीकारती हूँ इसलिए लिख पाई हूँ, सिक्के के दो पहलुओं को स्वीकारा है। कुछ गुणी प्रतिभावान मित्र सच्चे भी हैं, ऐसे मित्रों को नमन वंदन करते रहिए, ऐसे पावन रिश्तों का संवर्धन करते रहिए। लिखते लिखाते सोचते विचारते निष्कर्ष आज का यही निकलता है, फेसबुक पर छिछोरापन अच्छा नहीं लगता है, फेसबुक पर छिछोरापन अच्छा नहीं लगता है। ये शायद कम सुन पाया तो काहे जाती है? छिछोरापन कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, फेसबुक पे नहीं। छिछोरापन अच्छा भी नहीं लगता है, दिन भर में 25 चक्कर मारती है। बहुत सुंदर संप्रीति जी, बहुत सुंदर। नंबर 1, संप्रीति जी ने किसी के साथ छिछोरापन नहीं करते, 1 थिंग। दूसरी बात, हमारे साथ कोई छिछोरापन कर देगा, हम उसको जेल करा के छोड़ेंगे, ये भी बात का दावा है। वैसे भी अगर किसी ने छिछोरापन कर दिया वो देगा, तो हम निश्चिंत हैं, न कर न डर। तो इसलिए हम सोशल मीडिया ये बात तो सही है, जेल तो करा देती है। एक ने इनको 2-3 बार फोन कर दिया तो हमको बोली रवि जी देखिए ये कौन फोन करता है हमको, और हमने उसको दरोगा बन के ऐसा हड़काया, उल्टा सीधा भी बका कि फिर ये कहती नहीं किया उसने हमको फोन। तो ये तो है, ये करती है भाई, बहुत कड़ी है इस मामले में। और देखिए आदरणीय, मैं बता दूं, मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, एक सैनिक की बेटी हूँ, एक किसान की भी बेटी हूँ, और मैं खुद चौधरी लोग हैं हम भी, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात चौहानों की हो रही तो बता दे, चौधरी लोग भी कम नहीं होते, और वो भी हरियाणा दिल्ली की दबंग है ना। तो आप सोचिए मेरा तो डबल ट्रिपल वो आ जाता है, तो सारी क्वालिटीज है मेरे में। तो इसलिए मैं बिल्कुल बिंदास होकर अपनी सोशल मीडिया का यूज करती हूँ, और मैं ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। और देखिए आप लोगों में से कितने लोगों से जान पहचान हुई, आप भी मुझे लगता है किसी माध्यम से पहुंचे ही होंगे। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कैसे यूज करना चाहते हैं। सावन जी मेरी बात का समर्थन करते हैं आप? जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देखिए अच्छा भी यही है, बुरा भी यही है, वो हम सिर्फ सावन जी से ही क्यों पूछा आपने? अरे उनका नंबर है पढ़ने का ना, इसलिए पूछा। पहले का नंबर है, मतलब पढ़ने का नंबर है उनका, और हम लोग बहुत जी हमारे साथ जुड़े हैं। यही बचे हुए हैं ना पढ़ने के लिए। यही जो है हम बोलने जा रहे थे कि हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय सलाहकार और जो है बैसवारा परिषद के जिनके साथ हम लोग मिलकर कार्यक्रम करते हैं, उसके अध्यक्ष परम आदरणीय अग्रज तारक दत्त सिंह जी पधार चुके हैं। वो इस समय लखनऊ में है, बंगाल से लखनऊ गए हैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ किसी आयोजन में, और उनकी तबीयत खराब है। तभी उन्होंने कहा था कि धन्यवाद ज्ञापन में मेरा नाम है, धन्यवाद ज्ञापन के समय मुझे याद दिला दीजिएगा, और चाहे जितनी मेरी तबीयत खराब हो लेकिन धन्यवाद ज्ञापन में दूंगा आकर। और वो आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। चेहरे से जो है झलक रहा है कि उनको तबीयत कुछ खराब है, लेकिन बेचारे आए, आभारी हैं हम सब। जी सावन जी को बुलाइए, नीता जी कार्यक्रम समापन किया जाए। के सभी सदस्य जो उपस्थित है उनके तरफ से तारक जी आपका
इससे पहले कि मैं आप तक जाऊं धन्यवाद के लिए, इससे पहले मैं हमारे पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं श्री राम प्रकाश सिंह सावंत जी से कुछ इस सावन के मौसम में रचनाएं सुनना चाहेंगे हम सभी। सावंत जी, आपका स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दयाशंकर मिश्र जी, शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सत जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष दादा श्यामलदा, उत्तराखंड से माननीय अध्यक्ष महावीर सिंह वीर जी, कर्नाटक से भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी, गोवा से प्रदेश अध्यक्ष वंदना चौधरी जी, और जो लोग भी आज विशेष करके पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर परिवार के उपस्थित सभी लोग, काफी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। जैसा कि संप्रीति जी ने श्याम जी के बारे में सुनाया, तो मैं एक मुक्तक राम जी के बारे में और जानकी जी के बारे में दे रहा हूं। मेरा मानना है कि साहित्य में कभी पास्ट टेंस नहीं होता है, साहित्य में कभी भूतकाल नहीं होता। आपने कभी जहां भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अमुक ने ये कहा था, अमुक ने ये लिखा था, लेकिन जब आप साहित्य पढ़ते हैं तब उसमें कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है। वाह 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 वाह, वाल्मीकि जी ने है। क्या बात है। शुगर का शिकायत वो आज तक शाश्वत सत्य है और वो वर्तमान होता है। साहित्य सब समय वर्तमान होता है। बढ़िया बात कही आपने। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि तुलसीदास जी ने कहा था, नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, मीरा जी कहती हैं। तो साहित्य सदा जिंदा रहता है। और मेरा एक मुक्तक है, राम के साथ बन को गई जानकी, वाह 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 वाह, राम के साथ बन को गई जानकी, वाह, राम के साथ बन को गई जानकी, स्वर्ण मिग देख सुध खो गई जानकी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिग देख सुध खो गई जानकी, रावण ने उनका हरण जब किया, रावण ने उनका हरण जब किया, काल उसके लिए हो गई जानकी, काल उसके लिए हो गई जानकी। बहुत सुंदर सावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नारायण है, बहुत सुंदर आदरणीय। एक पुस्तक और देख लें प्रीति जी। 70 था श्याम की प्रेयसी राधा को नमन, श्याम की प्रेयसी राधिका को नमन, राम सीता मिलन वाटिका को नमन, राम सीता मिलन
वाटिका को नमन, जिनके होठों को छू विष भी अमृत हुआ, जिनके होठों को छू विष भी अमृत हुआ। मीराबाई सी उस साधिका को नमन, मीराबाई सी उस साधिका को नमन। बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, वंदना जी को उस दिन मैंने एकल काव्य पाठ में सुना था, आज भी सुना। बड़े अच्छे सवाल करती हैं वो, और सबसे बड़ा अच्छा हमको ये लगता है कि दोनों पक्ष से करती हैं। जी। तो आपने लिखा भी था कि दोनों पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछता है। ये बराबरी, ये आप बैलेंस रखिए। सिर्फ पुरुषों में ही कमियां नहीं है, या सिर्फ नारियों में ही कमियां नहीं होती हैं। एक नारी सीता, सावित्री, राधा, मीराबाई, ये लोग थी। आप लोग भी काव्य के बारे में इतना सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लिखती हैं, आप भी नारी हैं। लेकिन हमारे समाज में एक वर्ग नारियों का और है। सही बात। तो मैं एक दोहे का गुलदस्ता बनाया हूं वर्तमान उन टाइप की नारियों के लिए। आप लोगों से क्षमा चाह के वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब प्रीति जी को प्रणाम। आप पढ़िए। एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, दौरा। जो गांव में जब नई शादियां होती हैं तो बहुएं जब आती हैं तो एक बांस की दौरी बनी होती है, उसमें पहले उनका पैर रखवाया जाता है। डलिया डलिया। अभी वो स्टील की थाली में लोग रखवाते हैं रंग उंग डाल के, लेकिन मैंने दौरा शब्द का ही प्रयोग किया है। दौरा में पग डारी वे, दौरा में पग डारी वे जब आई ससुराल, दौरा में पग डाली वे जब आई ससुराल। सास ससुर और ननद का जीना हुआ मुहाल, सास ससुर और ननद का जीना हुआ मुहाल। काम काज से हो विरत लिए मोबाइल कान, काम काज से हो विरत लिए मोबाइल कान। डीपी नित फोटो सटे अधर लिए मुस्कान, डीपी नित फोटो सटे अधर लिए मुस्कान। और कटा बुलबुली बाब कट, कटा बुलबुली बाब कट नहीं लाज संकोच, कटा बुलबुली बाब कट नहीं लाज संकोच। नक्सिक पेंटिंग से लदी उती लिपस्टिक चोंच, नक्सिक पेंटिंग से लदी उती लिपस्टिक चोंच। वाह। ससुर पक्ष दुश्मन हुआ, ससुर पक्ष दुश्मन हुआ पीहर वाले मीत, ससुर पक्ष दुश्मन हुआ पीहर वाले मीत। पति के कानों बेधती अलगाने का गीत, पति के कानों बेधती अलगाने का गीत। और अंतिम दुआ है कि वो गीत सुनते सुनते रोज कान में भनन भनन करते करते उसका रिजल्ट क्या हुआ। स्वागत है अंतिम का। वाह, हम सुन रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। भाई भाई लड़ पड़े, पंडित जी, अनुरागी जी, वाह, बहुत बढ़िया जी। हाँ, भाई भाई लड़ पड़े, हाँ, मचवाई ओरार, भाई भाई लड़ पड़े मचवाई ओरार। सवेरे उठ गई आंगन में दीवार, सुबह सवेरे उठ गई आंगन में दीवार। सभी को करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये रुकिए नीता जी, सभी लोग आज के श्रृंखला जो थी कवियों की, रचनाकारों की, कलमकारों की, वो संपूर्ण हुई। और जैसे कि हम लोगों की काव्य जगत की परंपरा है कि जो संचालक होते हैं वो सबको पढ़ाने के बाद आखिरी में
स्वयं पढ़ते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि जिसके जिम्मेवारियां होती हैं परिवार को खिलाने की, वो सबको खिला के ही खाता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नीता जी ने हम सबको अवसर दिया, पढ़वाया। अब हम सब उनको सुनेंगे और उसके बाद जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापन पर जाएंगे। बहुत अच्छी अतिकांत की, बहुत जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से भी कुछ बुलवाइए। वो अभी आए नहीं, उसमें एक कार्यक्रम में फंसे हुए हैं, आए थे कहीं, काफी देर तक रहे। अच्छा, बीच हाँ, में तो वो हमने बात किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक। बात में, हाँ, वो आए थे, हमसे बात भी हुई है, और वो फंसे हुए हैं काम में, अगर छूटे तो आएंगे। अच्छा, तो मैं सीधे हाँ, मैं 2 पंक्तियों, मैं एक शेर से अपने नीता जी को आवाज देता हूं कि बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, मिले हैं जब से तब से ये दिल का हाल हुआ। बड़ा सुकून सा मिलता है, शुक्रिया, बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, मिले हैं जब से तब से ये दिल का हाल हुआ। जय हो, जय हो। और बज़्म रोशन थी, वहां सब ही जिगर वाले थे। श्यामल दादा है कि चले गए? बज़्म रोशन थी, वहां सब ही जिगर वाले थे, मेरा दिल ही सरे महफिल में क्यों हलाल हुआ। क्या कहने, वाह। मेरा दिल ही सरे महफिल में क्यों हलाल हुआ, कि बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, मिले हैं जब से वो तब से ये दिल का हाल हुआ, मिले हैं जब से वो दिल का हाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसी शेर से आवाज देना चाहता हूं राष्ट्रीय साहित्य मंत्री और बहुत ही शालीन, शिष्ट और संभ्रांत व्यक्तित्व की धनी अपने मित्र नीता अनामिका जी को, कि वो आवे और अपनी रचना से इस आज की सफल गोष्ठी को और अधिक समृद्धता प्रदान करें। स्वागत है नीता जी। बहुत बहुत स्वागत आपका नीता जी। स्वागत है नीता अनामिका का। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत देर से संचालन कर रही। स्वागत है संचालिका जी का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर मुझसे इनका चयन है, इनको धन्यवाद देना चाहिए। आज हमसे ज्यादा संप्रीति जी का, उनका ही चयन था, बोली कि वो बंगाल की हैं, उनसे कराया जाए संचालन। हाँ, वो अपनी बागडोर इनके हाथों में उन्होंने दी और सही निर्णय किया उन्होंने। अब उनका निर्णय सही था कि गलत है तो वही बता सकती हैं। आप पूछेंगे हम बाद में निर्णय कैसा रहा। सही बात है, सही बात है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे भी और आप सभी से भी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शब्दाक्षर से मैं जुड़ी, ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष रूप से जुड़ी ही थी हमेशा से, पर अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सभी के सामने आई हूँ और अपनी मन की बात कह सकती हूँ, सुन सकती हूँ। तो नीता जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार। आपको देखते ही जिस ज़हीनियत का जो असर होता है ना, वो आपकी छवि देखते ही हो जाता है। क्या बात है। ऐसा प्रीति त्रिपाठी जी अक्सर आपके बारे में कहती हैं कि वो बड़ी ज़हीन सी छवि है उनकी। ये तो आज उन्होंने कहा, वो हमसे भी कहा करती जी। ये उनका प्यार है, स्नेह है, और आप सभी का स्नेह मुझे मिलता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। एक आंतरिक खुशी मिलती है जब हम किसी से जुड़ते हैं और उनका स्नेह प्राप्त करते हैं। तो अनुरागी जी भी मुझे बिट्टी कह के बुलाते हैं। मैं आप सभी के सामने कह रही हूँ, मुझे बहुत ही आदरणीय सादर चरण स्पर्श उनको मेरी तरफ से। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक है नामकरण। किसी शब्द का साकार होना, आकार होना, प्रकार होना, निर्जीव शब्दों का मानो जैसे जीवित हो जाता है नामों से। फिर हो जाती है सिलसिले शुरू अपने ही शब्दों के जीवंत होने की पहचान स्थापित
करने को, हम सभी अपने शब्दों को, अपने नाम के शब्द को सार्थक करने के लिए बहुत कुछ करते हैं जीवन में। जुड़ने लगते हैं कई रिश्ते, बहुरंगी नाते, अनेकों आशाएं, आकांक्षाएं और अभिलाषाएं। हमारे माँ बाप के लिए हमारी आकांक्षाएं होने लगती है, हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं उनकी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हमसे जुड़ने लगती हैं। एक जीवित सा शब्द और ब्रह्मांड का यह चक्रव्यूह, खुद को साबित करने की तमाम हजार कोशिशें, कभी हताशा, कभी निराशा, तो कभी विजय की गर्वीली मुस्कान लिए एक जीता जागता हाड़मासी शब्द, जो कि नामकरण होता है हमारा, एक जीता जागता हाड़मासी शब्द सिर्फ खुद के नाम को साबित करता चला जाता है, करता चला जाता है। नामकरण, ये हम सभी के लिए सार्थक है ये नामकरण, क्योंकि हम अपने को साबित करने के लिए खुद को बहुत कुछ करते हैं और इस आशा में करते चले जाते कि हमारी सार्थकता बढ़े और इसी में जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। छोटी सी मेरी एक रचना थी, इससे मैं समाप्त करती हूँ। बहुत सुंदर नीता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नीता जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने रचना कहाँ सुनाई? आपने तो छड़िका सुनाई, एक छोटी सी और सुनाइए ना। एक छोटी सी और। हाँ। चलिए, समय नहीं है और मैं कुछ समय से भाग रही हूँ सभी के साथ। नहीं, समय तो हो गया है, कोई बात नहीं। इच्छाएं, हम सभी की इच्छाएं होती हैं, सब तो पूरी नहीं हो सकती। इच्छाएं कुछ तृप्त पूरी सी, कुछ अतृप्त अधूरी सी, मृग तृष्णा की भांति छलती हैं अतृप्त इच्छाएं, कानों में फुसफुसाती गुफ्तगू करती, कभी गुदगुदाती तो कभी सोच में नश्तर चुभ होती, कभी गुदगुदाती तो कभी सोच में नश्तर चुभ होती, अपने सामर्थ्य पर अट्टहास करती सी इच्छाएं और उम्र वक्त के समुद्र में विलीन सा होता चला जाता है। परीक्षाएं वैसी की वैसी अधूरी अतृप्त सी प्रलोभन देती हैं उम्र के हर पड़ाव, बेसब्री सी कशमकश मकड़े की जाल जैसी, बेसब्री की कशमकश मकड़े के जाल जैसी छटपटाती और अधीर सी संपूर्णता की प्यास, किसी एक संपूर्णता की प्यास, आह कब होगी बारिश में चातक अतृप्त सा स्वाति नक्षत्र की बाट चुकता इच्छाएं। ये भी छोटी सी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नीता जी, बहुत सुंदर नीता जी, बहुत अच्छी रचना। हाँ, आप धन्यवाद ज्ञापन कराइए, करा सकती हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे आदरणीय तारक दत्त सिंह जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ, जो राष्ट्रीय शब्दाक्षर के रचनाकार हैं। स्वागत है आपका आदरणीय, आप मंच पे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय तारक दत्त सिंह जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आ रही है। चलिए, आज रविवार का दिन 2 बजे से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, 7:30 के आसपास समापन की ओर अग्रसर, और सब लोग आप जमे रहे, डटे रहे, अपनी अपनी रचनाएं सुनाते रहे। हमारी 5 घंटे तक बंगाल के जो अध्यक्ष महोदय हैं सावंत जी, उनसे हमारा एक कंप्लेन है कि आज यहाँ लखनऊ में सारे दिन बारिश हुई जी, और उनसे कहा गया कि आज सावन के ऊपर, मानसून के ऊपर रचनाएं सुनाएं। उन्होंने विषयांतर करके दूसरी रचनाएं सुना दी। जी बिल्कुल। ये वाला जो कंप्लेन उनका, आप दर्ज कर लीजिए कंप्लेन। अगली मीटिंग में उम्मीद करेंगे कंप्लेन को सुधार कर लें। सावन का महीना आने वाला है, मानसून तो पहले आ गया। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर आपके कार्यक्रम में जो लखनऊ प्रवास के दौरान शामिल होने का मौका मिला, सबसे पहले उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये लंबा कार्यक्रम जो आप लोगों ने संचालन किया, उसके लिए आप सभी लोगों को दोबारा धन्यवाद।
और ये रचना धर्मिता और साहित्य सेवा में जैसे शब्दाक्षर की टीम लगी है और सब लोग इसकी सेवा में निरंतर लगे हैं, और उसके लिए शब्दाक्षर की सारी टीम को धन्यवाद और आपकी साहित्य सेवा को धन्यवाद और बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, धन्यवाद की सूची बन गई पूरी। वाह वाह वाह, धन्यवाद हो तो ऐसा। बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। गागर में सागर भर दिया आपने। अब जाते जाते हमारे राष्ट्रीय मैं आप सब लोगों को एक साथ प्रणाम करता हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। आप सब है तो सब एक बार फेसबुक से लाइव ऑफ कर देती हूँ क्योंकि सारे औपचारिक तो मैं फेसबुक से बंद कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। आगे बैठ जा ठीक से। सभी को नमस्कार। और सब ठीक है? बहुत सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम के लिए बधाई बधाई बधाई। हाँ, अगर ये लाइव खत्म हो गया हो तो एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। लाइव खत्म है प्रीति जी, संप्रीति जी? लाइव चल रहा है, अभी चल रहा है, अच्छा भुजन जी समाप्त करिए। वो वही कर सकती हैं, मैं एडमिन नहीं हूँ। अच्छा, संप्रीति जी फिर फोन ऑन किया है। संप्रीति जी लाइव बंद कर दीजिए। संप्रीति जी सुन पा रही हम सभी को? कॉल कर देता हूँ उनकी। फोन पे रहे सीधा पंखा दिखा रहा है। हाँ, पंखवा दिखाता। अरे वो क्या नाम है, अनुरागी जी म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बहुत आपसे। हाँ वो मिर्जिया लाइव बंद कर दीजिए। लाइव बंद हो गया संप्रीति जी? नहीं चल रहा है, कॉल ले नहीं रही हूँ। देख रहे हैं भाई यहाँ अनुरागी जी सुन नहीं रहे हैं। पंखवा दिखाते ही रहते। पंखवा दिखाते रहते हैं। पंखवा दिखात बा। लाइव बंद अनुरागी जी बंद करिए आवाज अपना म्यूट। कभी फुटना साफ आओ तो कभी कभी वैसा उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहुत खराब आओ तो समझा था ना। खराब आओ ना असल में वो आवाज बंद किए हैं कि क्या? एडमिन तो मैं ही हूँ, लेकिन अभी देखो 1 मिनट में चलती हूँ, 1 मिनट मैं इसको कमांड दे रही हूँ। बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, गलती हुई बा जो देखो मैं बार बार बाहर जा रही हूँ। ब्रजेंद्र भाई को बना दीजिए एडमिन, तो वो शायद जो है बंद कर सकते हैं भाई। कभी होता कि यार देखा इतना बढ़िया क्या बात है, क्यों आ रहा है? मैं मीटिंग में नहीं जा पा रही हूँ, बताओ जरा। नहीं मैं मेरी स्क्रीन से मैं भी बाहर हूँ, मेरे लैपटॉप पे नहीं दिख रही हूँ मैं। हाँ ये नेटवर्क का तो मैं जानती हूँ। अरे अनुरागी जी